तीन आंखों वाला कबीला वे ताइकेन क्षेत्र के शीर्ष कुलों में से एक है। अनंत वर्ष पहले वे संपूर्ण ताइकेन क्षेत्र पर प्रभुत्व करने वाले एकमात्र अधिपति बन गए और सभी चीजों पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए तियांतोंग पवित्र न्यायालय की स्थापना की। सभी जातियां इसकी गुलाम हैं और मानव जाति कोई अपवाद नहीं है। लाखों वर्षों की वह अवधि निसंदेह ताइकेन क्षेत्र में मानव जाति के इतिहास में सबसे अंधेरे और सबसे शर्मनाक युगों में से एक थी। तीन आंखों वाली जनजाति मानव जाति को सबसे निचले दर्जे का गुलाम मानती है। उन्हें दो पैरों वाले जानवर कहती है जो उनके समान दिखते हैं और उन्हें एक घृणित और हीन जाति के रूप में मानते हैं। और आज तक तीन आंखों वाले कबीले ने हमेशा अन्य सभी जातियों पर अपना अहंकार बनाए रखा है। वर्तमान मानव जाति का विरोध करना चुने जिसका सभी जातियां सम्मान करती हैं और यहां तक कि मानव जाति के गुलामों को कैद में रखना धमकाना और उन्हें बेतहाशा रोना जारी रखें। इस कदम ने अनगिनत मानव जाति के ताकतवर लोगों को भी उनसे नफरत करने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन जो लोग सम्राट क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गए थे उन्होंने भी आसानी से तीन आंखों वाले कबीले के दायरे में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की और वे उनसे बेहद डरते थे। आखिरकार तीन आंखों वाला कबीला ताइकेन क्षेत्र का अधिपति हुआ करता था। इसकी पृष्ठभूमि सचमुच बहुत भयावह है। संभवतः 3 या 5 से अधिक कदम वाले अनंत काल के विशेषज्ञ हैं और इसकी जनजाति के बीच एक वास्तविक अमर हथियार भी है। यहाँ तक कि तियांग के शहर के भगवान को भी उसका सम्मान करना चाहिए। क्या आप मानव जाति के प्राचीन अमर परिवारों में से एक चू परिवार की दिव्य संतान है? मेरा नाम सम्राट पोटिन है। तीन आंखों वाली जनजाति के शाही परिवार का दिव्य बच्चा और अभी ड्रैगन रैंकिंग में छठे नंबर पर हूं। आपसे मिलकर खुशी हुई। दी पोटिन ने अपना सिर जरा भी नीचे नहीं किया। हालांकि उनका लहजा काफी शांत और विनम्र था लेकिन इसमें अवर्णनीय रूप से समृद्ध और अत्यधिक अहंकार का पता चलता था। फक करना भाई, आप इन घृणित मानव जातियों के प्रति विनम्र क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वे आज हमारे सामने हैं इसलिए उन्हें मार डालो। दिए उसके पीछे का आदमी ठंडे स्वर में बोला। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला वो चू युआन और अन्य लोगों को मौके पर ही मारना चाहता था और उन्हें घृणित मानव जाति कहा। तीन आंखों वाली जनजाति पहले से ही मानव जाति से नफरत करती है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि नियति के बच्चों के रूप में खलनायक के अवतार चू युआन के प्रति उनकी लगभग स्वाभाविक और बेहद मजबूत दुश्मनी है। जैसे ही आप इसे देखें आपको इसे मिटा देना चाहिए। ये जन्मजात से एक से उपजी एक तरह की नफरत है, लगभग एक जन्मजात निशान। हालांकि जैसे ही दी के शब्द निकले दी पोटिन ने उसे रोकने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उसने चू युआन को उदासीन आंखों से देखा और फिर धीरे से कहा, मानव जाति चू युआन सम्राट के परिवार के दिव्य संतान के रूप में मुझे अभी भी एक आज्ञाकारी और वफादार कुत्ते की कमी है। हिडन ड्रैगन रैंकिंग में 7वें स्थान पर रहने से आपकी प्रतिभा साबित हुई है। भविष्य में सम्राट क्षेत्र में आपका प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए मेरे सामने आत्मसमर्पण करने और आपको सम्राट के पारिवारिक कुत्ते की उपाधि देने के बारे में क्या ख्याल है? जब दी पोटिन के शांत शब्द निकले तो ताइकेन क्षेत्र में मानव जाति के भिक्षु जो ये दृश्य देख रहे थे उन्होंने अपने दांत पीस लिए और बेवजह क्रोधित हो गए। शाही परिवार के ये दो कनिष्ठ केवल अहंकारी हैं। अपने मानव जाति अमर परिवार के दिव्य बच्चे के रूप में चू युआन की स्थिति कितनी महान है। वास्तव में उसे तीन आंखों वाले कबीले का गुलाम और कुत्ता बनने दिया जाए। युआन आप बेझिझक खरी आई जनजाति के इन दो कनिष्ठों को मार सकते हैं। आपके पीछे चू परिवार के साथ भले ही आकाश गिर जाए चू परिवार इसे संभालने में आपकी मदद करेगा। हे तो तीन आंखों वाले कबीले के बारे में क्या? लेकिन सभी जातियों का पूर्व राजा मेरी मानव जाति के साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? चिंता मत करो, अगर एक मजबूत तीन आंखों वाले कबीले ने मेरी मानव जाति के क्षेत्र में कदम रखा तो मैं व्यक्तिगत रूप से जाऊंगा और उसे दबा दूंगा। जैसे चू युआन की आंखें धीरे-धीरे ठंडी होती जा रही थी। उसके पिता चूजिन और दादा चू की आवाजें अचानक उसके दिमाग में गूंज उठी। आश्चर्यजनक रूप से ये दोनों लोग अनंत दूरी से संदेश प्रसारित कर रहे थे जो दर्शाता था कि चू युआन शाही परिवार के दिव्य बच्चे को बिना किसी चिंता के मार सकता है। अच्छा, मैंने मन ही मन सोचा। जब चू युआन ने इस समय परिवार के दो सदस्यों को देखा तो उसकी आंखों में वह नजर नहीं थी जो उसे सामान्य प्राणियों को देखते समय होनी चाहिए थी। ऐसा लग रहा था मानो वह दो मृत वस्तुओं को तीव्र शीतलता और उदासीनता के भाव से देख रहा हो। दो लोग 10 सांसें। उसने अपनी दाहिनी हथेली को फैलाया और अपनी उंगलियों को फैलाया मानो किसी प्रकार की उल्टी गिनती व्यक्त कर रहा हो। स्पष्ट रूप से एक मौन ठंडक प्रकट कर रहा हो। अध्याय 26 एक मुक्के से मार डालो। अकस्मात ताइकेन क्षेत्र में मूल रूप से शोर मचाने वाले मानव जाति के भिक्षु अचानक शांत हो गए और अनगिनत जुड़ी निगाहें चू युआन पर पड़ी। तीन आंखों वाला कबीला और मानव जाति प्राचीन काल से ही एक दूसरे के साथ असंगत रहे हैं। यदि चू का दिव्य बच्चा आज तीन आंखों वाले कबीले की दो प्रतिभाओं को हरा सकता है तो ये स्वाभाविक रूप से एक रोमांचक बात होगी। ओह, जानलेवा इरादे की उस किरण को महसूस करते हुए दी पोटिन की आंखें चिंतन से भर गईं। उसके मुंह के कोने पर एक उपहास प्रकट हुआ और फिर उसने कहा, ऐसा लगता है कि आपने मेरे प्रस्ताव को अस्वीकार करना चुना है। बूम, शून्य एक पल में कांप उठा। ठीक उस क्षण के लिए जब ये शब्द बोले गए उसके पीछे दाएं तुरंत समझ गया। केवल एक हथेली के प्रहार से सभी दिशाओं में गड़गड़ाहट हुई मानो असीम आपदा आ रही हो। चू युआन की ओर पागलपन से ढकी हुई। टीएस प्रचंड तूफान एक अशांत लहर की तरह है और पानी की हर बूंद में पहाड़ को नष्ट करने की भयानक शक्ति होती है। इस क्षेत्र में शून्य तुरंत विकृत हो जाता है। आसमान में अंतहीन बैंगनी गड़गड़ाहट दिखाई दी मानो ये गरजते हुए हजारों गड़गड़ाहट वाले ड्रैगन में बदल गई हो जिससे पूरा आकाश भर गया हो। एक बार जब ये कार्रवाई कर दी तो उसके पास किसी भी तरह से कुछ भी रोकने का कोई रास्ता नहीं था। अनंत आपदाओं को प्रकट करने के लिए अमर कानून स्तर की आपदा और दफन सील को सीधे डालें और अंत में एक सील में संग्रहित हो जाए जो आकाश और सूर्य को कवर करती है और दफन हो जाती है। साथ सांसें। हालांकि इस चौंकाने वाली हत्या के कदम के सामने भी इस समय चू युआन अभी भी शांत और शांत दिख रहा था और उसने शांति से बात की। तुरंत उसने अपनी उंगलियां एक साथ रखी और उदासीनता से मुक्का मारा। आत्मा गठन मुट्ठी के 33 दिन। पलक झपकते ही अर्ध सम्राट लेट स्टेज की 33 गुना शक्ति पूरी तरह से विस्फोटित हो गई। बूम, शून्य फूट पड़ता है। अनंत सुनहरी रोशनी फूट पड़ी, आकाश को रोशन कर दिया। ये झटका अरबों तारों के फूटने जैसा था और धधकता हुआ तापमान सभी दिशाओं में फैल गया मानो ये पूरी दुनिया को पिघलाने वाला हो। टीएस नीचे लाखों मील तक फैली एक विशाल नदी सीधे वाष्पित हो गई और उसमें मौजूद अनगिनत राक्षस एक पल में दुखद रूप से मर गए। चू युआन के अंत रॉकेट की तरह बढ़ गए। बस एक पल में वह सीधे हिडन ड्रैगन रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गया जो यांग गॉड कबीले के पवित्र पुत्र से केवल नीचे था। बूम, अद्वितीय महाविनाश और व्यापक विलुप्ति का मंजर अभी भी फैल रहा है। इस प्रहार की शक्ति सचमुच भयानक है। ये जहां से भी गुजरता है सब कुछ गायब हो जाता है। केवल उड़ती धूल, रसातल जैसा विशाल गड्ढा और डाई जिसे एक मुक्के से मार दिया गया था और उसकी कोई हड्डियां नहीं बची थी। मरो मरो, समकालीन शाही परिवार के दिव्य बच्चे का छोटा भाई वह तीन आंखों वाले कबीले के शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों में से एक है। ऐसे ही एक मुक्के से चू युआन ने उसे मार डाला और नष्ट कर दिया और पूरी तरह से गिर गया। हिस अनगिनत सांसें अचानक फूट पड़ी और जिसने भी ये दृश्य देखा उसने अपनी आंखें चौड़ी कर ली और अपने चेहरों पर भय के साथ शून्य में खड़े काले कपड़े पहने हुए व्यक्ति को घूरने लगा। इस क्षण तक चू परिवार का दिव्य बच्चा अभी भी इतना उदासीन है। यह शाही प्रतिभा को एक मुक्के से मारने जैसा था, बिल्कुल एक उच्च चींटी को यूं ही मारने जैसा। एक मुक्का, सिर्फ एक मुक्के से वो दी इस तरह गिरी। आपको पता होना चाहिए कि दूसरा पक्ष एक महान संत है जो केवल 2000 साल पुराना है। भले ही आप पूरे तीन आंखों वाले कबीले को देखें उसे एक शीर्ष राक्षस माना जाता है। उसका स्वामी अथरी आई कबीले के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक है जो स्मृति के देवता का महान सम्राट है। यदि दी इस तरह गिरती है तो तीन आंखों वाले कबीले का महान सम्राट निश्चित रूप से इससे पागल हो जाएगा। मुझे डर है कि वो स्पष्टीकरण मानने के लिए मेरे मानव जाति क्षेत्र में कदम रखेगा। ए यूरो अनगिनत लोग उत्साहित और भयभीत थे लेकिन उत्तेजना के बाद जो हुआ वह गहरी चिंता और भय था। हालांकि चू परिवार का दिव्य बच्चा शक्तिशाली है, अभिनय का ऐसा बेईमान तरीका देर सवेर उसके लिए विपत्ति ला सकता है। आखिरकार आज उसने जिस व्यक्ति की हत्या की वह थरी आई कबीले का कोई साधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं था, बल्कि वह तीन आंखों वाले कबीले के बीच सर्वोच्च पवित्र कबीले दी परिवार का वंशज है। दाई समकालीन सम्राट के परिवार के पवित्र पुत्र का छोटा भाई है और उसकी पृष्ठभूमि शायद अमर प्राचीन परिवार से कमजोर नहीं है और यहां तक कि बेहतर भी हो सकती है। बूम, आसमान में फैली गर्जना और राख के बीच दी पोटिन भी इस समय उदास दिख रहे थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस मानव जाति के दिव्य बालक की ताकत इतनी भयानक होगी। बस एक झटका, सम्राट जिसकी खेती का स्तर उसके बराबर था, सम्राट हथियार का उपयोग करने का समय दिए बिना ही यहां मारा गया था। वह इसे अपने दिल में जानता था, यदि अभी आप होते तो क्या आप इतनी भयानक आक्रमण शक्ति का सामना कर पाते? उत्तर निश्चित रूप से है, ये बिल्कुल असंभव है। महान संत यहां तक कि पवित्र राजा की शक्ति का तो जिक्र ही नहीं। मुझे डर है कि उस तरह की शक्ति पवित्र क्षेत्र से बहुत आगे है। यह अर्ध सम्राट स्तर तक पहुंच गई है। 3000 वर्ष से कम पुराना अर्ध सम्राट। क्या ऐसा हो सकता है कि मानव जाति एक स्रोत विधि महान सम्राट पैदा करना चाहती हो? नहीं, ये बिल्कुल अस्वीकार्य है। मानव जाति, क्या आप कभी जानते हैं कि आपने अभी अपने कार्यों के कारण हमारे शाही परिवार को पूरी तरह से नाराज कर दिया है? यदि मेरी तीन आंखों वाली कबीले की सेना एक दिन आपके चू परिवार पर आती है तो आप सभी मर जाएंगे। यही विचार है। सम्राट की आंखें फूटने वाली थी और उसका पूरा शरीर बुरी ऊर्जा से भर गया था। खुला ले चू युआन ने अपना सिर हिलाया, उसकी आंखें और अधिक ठंडी होती गई। बस उसने फिर से अपनी हथेली उठाई और भयानक सच्चे अमर कानून मृत्यु ने उसकी हथेली को शक्ति से भर दिया। उसके मन में एक विचार के साथ डेथ कंट्रोल की हथियारी चाल फिर से फूट पड़ी। पफ, बस एक पल, दी पोटिन का पूरा शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया और उसके शरीर को बनाने वाली सभी सामग्रियां इस समय पूरी तरह से मृत हो गई, पूरी तरह से रहने और खत्म होने वाली थी। हां हां, मानव जाति तुम मुझे नहीं मार सकते। मेरे कानून आपकी कल्पना से परे हैं, भले ही आप अपने सभी कार्डों का उपयोग करें। आज तुम मेरा कभी कुछ नहीं कर पाओगे। हालांकि भले ही भौतिक शरीर ढह जाए। दी पोटिन की आत्मा फिर भी तेजी से उबली लेकिन उस पर मृत्यु के भयानक कानून का जरा भी असर नहीं हुआ और वह जमकर हंसा। हां, ये सुनने के बाद चू युआन की अभिव्यक्ति शांत रही। उसके मन की गहराई में खलनायक तंत्र की ओर से सही समय पर एक संकेत आया। डिंग, ये पता चला है कि प्रतिद्वंदी शरीर की रक्षा के लिए अधूरे अमर राजा कानून का उपयोग करता है। मेजबान प्रतिद्वंदी के कानून को अनदेखा कर सकता है और स्वर्गीय सम्राट पुनर्जन्म सूत्र चलाकर इसे पूरी तरह से नष्ट कर सकता है।
क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। मूर्खता। चू युआन के उदासीन शब्दों के बाद स्वर्गीय सम्राट का संसार सूत्र प्रसारित होने लगा। इस पल में उसके शरीर में शक्ति की प्रकृति में एक पल में मूलभूत परिवर्तन आ गया प्रतीत होता था। ये स्वर्गीय सम्राट की दिव्य शक्ति की तरह है जो स्वर्ग को नियंत्रित कर सकता है और वास्तव में सर्वोच्च है, अवतरित हो गया है। चू युआन के शरीर से अद्वितीय महिमा निकली और पूरे आकाश में फैल गई, जिससे पूरा आकाश हिंसक रूप से कांपने लगा। डिपोटियन जिन्होंने मृत्यु के कानून के क्षरण का विरोध किया था, को अचानक अपनी आत्मा में एक अभूतपूर्व उत्पीड़न महसूस हुआ, जैसे कि उन्हें अरबों भारी पानी से कुचल दिया गया हो और यहाँ तक कि हिलना भी बेहद मुश्किल हो गया था। अध्याय 27 भारी मुनाफा। अमर राजा के ताओवादी सैनिक प्राप्त हुए। क्या चल रहा है? ये कौन सी शक्ति है? मैं अपने पिछले जीवन में एक अमर राजा ताओवादी था। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरी आत्मा को तोड़ सके। ये कैसे संभव है? डिपोटियन भयभीत दिख रहे थे। इस समय उन्होंने महसूस किया कि उनकी चेतना, सच्ची आत्मा और मूल सभी दबा दिए गए थे और उनके शरीर में शक्ति को सक्रिय करना भी मुश्किल था। वन ब्रीथ दूरी में चू युआन ने आखिरी दो शब्द ठंडे स्वर में बोले, मानो मृत्यु के देवता के अंतिम निर्णय का प्रतिनिधित्व करते हुए डिपोटियन के सभी घातक प्रक्षेपण यहीं तक किए गए हैं। धमाके। चू युआन की उंगली से डिपोटियन की आत्मा एक पल में टुकड़े-टुकड़े हो गई। स्वर्गीय सम्राट का पुनर्जन्म चक्र चल रहा है और इसके सभी अधूरे अमर राजा के कानून और इसके मूल अमर राजा के हथियार और आत्माएं निगल ली गई हैं और परिष्कृत की गई हैं। परिणाम स्वरूप इस सर्वोच्च राजकता पद्धति ने अंततः कुछ प्रगति की है। इसकी शक्ति और शक्ति अधिक से अधिक भयानक हो गई है और टाइटैन क्षेत्र के सभी कानूनों को चू युआन द्वारा इच्छानुसार नियंत्रित किया जा सकता है। डिंग 4 सितारा सन ऑफ लक को हराने और 10 लाख खलनायक हासिल करने के लिए मेजबान को बधाई। डिंग भाग्य के 4 सितारा बेटे को मारने और 3 मिलियन खलनायक हासिल करने के लिए मेजबान को बधाई। 400 स्वर्गीय भाग्य लुटे। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अनंत आपदा दानव शरीर के प्रभाव के कारण स्वर्ग के भाग्य का प्रभाव बहुत कम हो गया है और मेजबान के भाग्य में केवल 100 की वृद्धि हुई है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। वर्तमान मेजबान भाग्य -550। एक पल में डिपोटियन को मारने से मिली सफलता की आवाज पागलों की तरह गूंज उठी। पहले नारी को मारकर उसने सैकड़ों हजारों खलनायक अंक और 200 स्वर्गीय भाग्य भी प्राप्त किए। हालांकि यूं डेमोनिक बॉडी का भाग्य को दबाने पर बहुत मजबूत प्रभाव पड़ता है। चू युआन की किस्मत जितनी अधिक बढ़ती है, ये दमन उतना ही अधिक स्पष्ट होता जाता है। दिए को मारने से भाग्य में केवल 50 अंक की वृद्धि हो सकती है और अगर वह 4 सितारा भाग्य पुत्र डिपोटियन को मार भी देता है तो भी इसमें केवल 100 अंक की वृद्धि होगी। पहली हथेली शाश्वत आपदा की शक्ति की -500 भाग्य आवश्यकता को पूरा करने में असमर्थ। डिंग भाग्य के पुत्र सम्राट के अवसर को सफलतापूर्वक लूट लिया और सम्राट हथियार 10,000 क्लेशों का तोड़ प्राप्त किया। सच्ची अमर विधि सम्राट की धर्ममोहर। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। डिंग नियति के पुत्र डिपोटियन के अवसर को सफलतापूर्वक लूट लिया और अमर राजा ताओवादी विनाश का प्रोटोटाइप प्राप्त किया। दिव्य नेत्र कान भू सम्राट के पल। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इस समय चू युआन ने दोनों महान भाग्यवान बेटों के सभी अवसर छीन लिए। 10,000 कष्टों की दिव्य मीना पिछली विपत्ति में महान सम्राट की नियति थी। इसकी शक्ति बेहद भयावह थी, लेकिन इससे पहले कि सम्राट हथियार को सक्रिय कर पाता, उसे चू युआन ने सिर्फ एक मुक्के से मार डाला। ये कहा जा सकता है कि उनकी मृत्यु अत्यंत यातनापूर्ण तरीके से हुई। बस जैसा कि चू युआन ने सोचा था, काले बादलों और गगनराज से घिरा एक छोटा टॉवर दिखाई दिया। ऐसा प्रतीत होता था कि उसमें असंख्य दुष्ट राक्षस दबे हुए थे और समय समय पर भयंकर दहाड़ें सुनाई देती थी जो अत्यंत मर्मज्ञ होती थी। 10,000 क्लेशों का टॉवर। हालांकि ये टॉवर अच्छा है, फिर भी यह मेरे हाउस सम्राट प्रोफाउंड हेवन टॉवर से बहुत कमतर है। चू युआन ने अपने हाथ में छोटे काले टॉवर को देखा और थोड़ा से हिलाया। उनका प्रोफाउंड हेवन टॉवर अमर हथियार श्रेणी के करीब है और इसकी शक्ति लगभग सम्राट हथियार के सर्वोच्च स्तर तक पहुंच गई है। हालांकि ये 10,000 वॉल्ट टॉवर अच्छा है, लेकिन इसकी तुलना सबसे शिखर सम्राट हथियार से नहीं की जा सकती है। फिर यह अमर राजा के ताओवादी सैनिक और कैंगू सम्राट के शिष्य हैं। 10,000 क्लेशों के टॉवर का निरीक्षण करने के बाद चू युआन की आंखें अचानक बदल गईं। गहरे सुनहरे रंग की धारियां दिखाई देने लगीं, जैसे कोई सर्वोच्च देवता हो जो अनंत वर्षों से सो रहा हो। उसने इसी क्षण अपनी आंखें खोली। एक पल के लिए दुनिया खामोश हो गई। केवल एक असीम और विशाल दबाव है जो सभी जीवित प्राणियों से परे है और सभी दिशाओं को कवर करता है। बूम। चू युआन की एक नजर में सैकड़ों अरब मील दूर एक विशाल पर्वत अचानक शून्य में फट गया। अरबों खरबों शिलाखंडों को नष्ट करके राख कर दिया गया, एक भी टुकड़ा बरकरार नहीं बचा। एक नजर दुनिया को नष्ट कर रही है। डिपोटियन के पास मौजूद कैंगू सम्राट विद्यार्थियों को दोहरे विद्यार्थियों की तुलना में भी बेहद भयानक बताया जा सकता है। इस समय ये चू युआन के हाथों में आ गया और पूरी तरह से उसके द्वारा नियंत्रित किया गया। उनके पास एक दिव्य नेत्र था जिसे दुनिया में सबसे ऊंचा कहा जा सकता था। आखिरकार अमर राजा दाव सैनिक नष्ट। यह एक अदृश्य चीज है। यह मालिक के विचारों के अनुसार अपना आकार बदल सकता है। यह हमला और बचाव कर सकता है। यह हजारों चीजों में भी बदल सकता है और इसमें सभी प्रकार के चमत्कारी कार्य हैं। अब चू युआन की हथेली में विनाश एक लंबी तलवार में बदल गया है। तलवार चमकीली और तेज है, मानो ये सब कुछ फाड़ सकती है। इस तलवार को पकड़कर चू युआन को एक स्पष्ट पूर्वाभास हुआ। यहाँ तक कि अगर एक पार्टी का असली महान सम्राट विनाश द्वारा परिवर्तित तलवार के साथ उसके सामने आता है तो वह आसानी से दूसरे पक्ष को मौके पर ही मार सकता है। सम्राट का खून आकाश में बहा दो। और ठीक उसी समय जब चू युआन ने फसल की समीक्षा कर रहा था, सम्राट के परिवार के बीच 3 आंखों वाला कबीला समकालीन परिवार के पूर्व सभी चिंतित हो गए और खड़े हो गए। प्रोजेक्शन लाइव स्क्रीन में सम्राट पोटियन के पतन को देखकर एक बुरा चेहरा इतना क्रूर था कि वह लगभग मुड़ गया था। तुम्हारी मेरे शाही बेटे को मारने की हिम्मत कैसे हुई? लानत है। लानत है मानव जाति। दी परिवार के पूर्व दूसरे से धारने लगे और उनकी आवाज गड़गड़ाहट की तरह थी जो 3 आंखों वाले कबीले के पूरे क्षेत्र में फैल गई। यह आवाज सुनकर एक पल में सम्राट के परिवार में हर कोई डर गया। पूर्व सचमुच क्रोधित है। इस बात पवित्र पुत्र गिर गया। संपूर्ण 3 आंखों वाला कबीला पागलपन में पड़ सकता है, इसलिए वे मानव जाति क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। सेना को मजबूत करो। मैं ब्रह्मा का स्वर्गीय सम्राट व्यक्तिगत रूप से मानव जाति पर विजय प्राप्त करूंगा। मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक मैं चू परिवार को कुचल नहीं देता। दी परिवार के पूर्वज की आवाज दुनिया को हिलाकर रख देती है। जैसा आपका आदेश हो। कुछ समय के लिए सम्राट का परिवार सभी दिशाओं से लोगों से घिरा हुआ था। भयानक आभा वाली अंगीनता आकृतियां प्रकट हुई जिन्होंने एक पल में ही एक भयानक सेना बना ली। सभी शून्य की ओर कदम बढ़ा रही थी। अत्यधिक अत्याचार से मानो आसमान टूट पड़ा। उनमें से प्रत्येक में भयानक शक्ति है और सबसे कमजोर व्यक्ति पवित्र क्षेत्र में है। बूम। अनंत सेना शून्य में चल रही थी, तूफान की लहरें उठा रही थी और कई महलों और मनकों को उलट रही थी। दी परिवार की कई युवा पीढ़ियां जो खेती में अपेक्षाकृत कमजोर थी, इस शक्ति से इतनी भयभीत हो गई कि वे पूरी तरह कांपते हुए जमीन पर गिर गईं। इस दिन 3 आंखों वाले कबीले का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति स्वर्गीय सम्राट मानव जाति पर विजय पाने के लिए लाखों की सेना का नेतृत्व करता है। बाद में उसे ड्रैगन कबीले के एक बुरे व्यक्ति ने रोका जिसने चू परिवार का संरक्षक होने का दावा किया था। उसने उसे अकेले ही मार डाला, हर जगह लाशें छोड़ दी और दुनिया को खून से रंग दिया। पफ रक्त शून्य में फैल गया, एक टूटा हुआ हाथ फेंक दिया गया और स्वर्गीय सम्राट का लगभग आधा सिर काट दिया गया और वह घबराहट में भाग गया। मानव जाति नष्ट हो जाएगी। जब वह भाग निकला तो यह उसकी धार थी जो पूरी दुनिया में गूंजी और दुनिया को चौंका दिया। डॉट 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 डॉट। और दूसरा पक्ष शून्य दुनिया में चू युआन को अभी भी कुछ नहीं पता था कि बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है। इस बार उसे फिर से भारी मात्रा में खलनायक अंक मिले, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से शून्य गुफा हवेली को तुरंत खोलने और पीछे हटने के लिए उसमें प्रवेश करने का विकल्प चुना। डिंग 2 लाख खलनायक अंक खर्च किए गए हैं। अर्ध सम्राट पूर्णता के शिखर तक सफलतापूर्वक पहुंचने के लिए मेजबान को बधाई। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। महान सम्राट के प्रारंभिक चरण में अपग्रेड करने के लिए 2 मिलियन खलनायक अंक का उपभोग करना जारी रखें। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अर्ध सम्राट के शिखर तक पहुंचने के लिए आवश्यक खलनायक अंकों की संख्या केवल 200,000 है। लेकिन अगला महान सम्राट को वास्तव में तोड़ने के लिए आवश्यक खलनायक बिंदुओं की संख्या अचानक 10 गुना बढ़ गई। आखिरकार अर्ध सम्राट और महान सम्राट के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। हालांकि यह केवल अंतिम चरण है। अनगिनत प्रतिभाशाली लोग अनंत वर्षों से यहाँ रुके हैं और कभी भी सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र में पैर रखने में सक्षम नहीं हुए हैं। इसलिए भले ही इसके लिए पूरे 2 मिलियन खलनायक अंक की आवश्यकता हो, चू युआन को बिल्कुल भी नहीं लगा कि कुछ भी गलत है। इसके विपरीत वो केवल 2 मिलियन खलनायक अंक खर्च करके सीधे महान सम्राट को तोड़ सकता था। उनकी राय में यह बहुत बड़ी बात थी। अध्याय 28 अंत में महान सम्राट बन गया। स्वर्ग का वज्र पेश आता है। अगले ही पल तुरंत 2 मिलियन पॉइंट का उपयोग किया गया। बिना किसी हिचकिचाहट के चू युआन ने तुरंत इस हुए ड्रैगन महोत्सव की शून्य दुनिया में महान सम्राट के माध्यम से तोड़ने का फैसला किया। टाइटैन क्षेत्र के सभी शक्तिशाली लोगों को बताया कि वह चू युआन है। समकालीन चू परिवार का दिव्य बच्चा आज सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र में आ गया है। सचमुच इस दुनिया के शिखर चरण में कदम रखें, अतीत और वर्तमान की सभी प्रतिभाओं और राक्षसों को कुचल दें और सभी दुश्मनों को नजरअंदाज करें। बूम। शरीर के भीतर राशि शक्ति एक जलधारा की तरह उमड़ पड़ी जो पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही थी। चू युआन यहाँ शून्य में गुफा हवेली में पालती मारकर बैठा है। उसके शरीर से अथाह दिव्य तेज खिल रहा है। अराजक धुंध के कण क्षेत्रों से बाहर निकल रहे थे और पूरे शरीर को घेर रहे थे, जिससे चू युआन एक सर्वोच्च देवता की तरह लग रहा था और स्वर्ग पर चमकते एक जंजाल सूरज की तरह लग रहा था। अंततः महान सम्राट में कदम रखा। शरीर के भीतर शक्ति तुरंत उमड़ पड़ी। शक्ति का स्रोत जो मूल रूप से एक नदी की तरह था अब एक असीम समुद्र में बदल गया है। इतना विशाल कि यह अवर्णनीय है। आज चू युआन सचमुच एक महान सम्राट बन गया है। एक पल में शून्य दुनिया में अंतहीन दृश्य उभर रहे थे और टाइटैन क्षेत्र में आकाश से हिल गया था और अनगिनत विषयों ने भयभीत होकर आकाश की ओर देखा। ऐसा दर्शन यह महान सम्राट है। मेरी मानव जाति में एक और महान सम्राट का जन्म हुआ है। कई शक्तिशाली लोग हैरान और सचकित हो गए और उन्होंने आसमान की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। उन्होंने आकाश में भाप से भरे बादलों के अंतहीन बादल देखे जो रंगीन और सुंदर थे। हवा में धुंध की लहरें भर गईं जो आसमान पर अराजकता के समुद्र की छाया में बदल गईं जिससे आसमान ढक गया। अराजकता के समुद्र की गहराई में एक राजसी मानव आकृति खड़ी है। वो सीधा खड़ा था पूर्ण आरंभिक देवता की तरह जो आकाश और पृथ्वी को ग्रहण करते हुए दुनिया में उतरा।
वह कौन है? महान सम्राट की उपलब्धि ऐसी ही दृष्टि रखती है। क्या ऐसा हो सकता है कि मानव जाति ने महान सम्राट जैसी कोई और शख्सियत पैदा की हो? एक और महान सम्राट। मानव जाति का सभी जातियों द्वारा लाखों वर्षों से सम्मान किया गया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आज एक और महान सम्राट का जन्म होगा। बहुत से बलशाली विदेशी चकित हो गए और डर दिखाने लगे। मुझे गुप्त रूप से इस बात से नफरत है कि मानव जाति वास्तव में स्वर्ग द्वारा संरक्षित है और उसके पास अनंत भाग्य है, अन्यथा ऐसा अत्याचारी अस्तित्व कैसे आ सकता था? बूम! अराजकता के समुद्र में मानव आकृति ने अपनी आंखें खोली और सुनहरी पुतलियों की एक जोड़ी चमकते सूरज की तरह लग रही थी, जो आकाश के माध्यम से दो दिव्य इंद्रधनुष की शूटिंग कर रही थी। उसके पास एक राजसी और लंबा शरीर है, जो एक देवता की तरह अराजकता की ऊर्जा से घिरा हुआ है। हर सांस और सांस के साथ वह अराजकता के विशाल समुद्र के द्वार को ट्रिगर करता है। दृश्य भयावह है, लेकिन तभी जब हर कोई आश्चर्यचकित था और अनगिनत मानव जातियां एक और महान सम्राट के जन्म के बारे में उत्साहित थी। बूम! आकाश के ऊपर गड़गड़ाहट का भयानक समुद्र अचानक इस समय हवा में भर गया। ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति का सम्राट बनने का कार्य स्वर्ग के कानून द्वारा निश्चित है और इसे स्वर्गीय आपदा का दमन होगा। बस गड़गड़ाहट हुई, बैंगनी रोशनी चमकी और मोटे गड़गड़ाहट वाले खंभे गर्दन वाले ड्रैगन की तरह थे, विनाशकारी शक्ति ले जा रहे थे और दुर्घटनाग्रस्त हो रहे थे। क्या चल रहा है? स्वर्ग हमें दंडित करने के लिए क्यों आया? क्या ऐसा हो सकता है कि यह महान सम्राट एक मानव जाति नहीं है, बल्कि एक वास्तविक अलौकिक दुष्ट है? इससे पहले कि वे ज्यादा प्रतिक्रिया कर पाते, हर कोई हैरान रह गया। बूम बूम बूम! भयावह गड़गड़ाहट वाला समुद्र पहले ही गिर चुका है, जिससे आकाश में सभी अजीब घटनाएं नष्ट हो गई हैं और अराजक समुद्र में आकृतियां भी इस वजह से क्रोधित हैं। उसने हथेली से विस्फोट किया और इस समय सीधे आकाश से लड़ने का फैसला किया। जब दोनों टकराए तो एक अत्यंत उज्ज्वल और चमकीला दिव्य फूल फूट पड़ा, जिसने अंतहीन शून्य को तोड़ दिया। बूम! पूरा टाइटैन क्षेत्र पागलों की तरह हिल रहा है। इस समय शक्तिशाली मानव जाति और शक्तिशाली विदेशी जातियां दोनों भयभीत महसूस कर रही हैं। वे युद्ध के विशिष्ट परिणाम नहीं देख सके, केवल एक अराजक शून्य था जो लगातार ढह रहा था और ठीक हो रहा था। मुझे नहीं पता कि कितना समय हो गया है। आकाश के ऊपर अनंत गड़गड़ाहट वाले बादलों पर बमबारी की गई और उन्हें नष्ट कर दिया गया और आकाश में अराजक दृश्य भी नष्ट हो गया। केवल स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सवारी रह गई, जो अभी चौंकाने वाली लड़ाई की कहानी बता रही है। स्वर्ग का मार्ग पराजित हो गया है। यह क्या नया महान सम्राट गिर गया है? हर कोई हतप्रभ था। इस समय कोई भी शून्य क्षेत्र में छिपे ड्रैगन के जमावड़े पर ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन वे सभी सुस्त आंखों से आकाश की ओर देख रहे हैं, जैसे कि उन्हें अभी भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा हो। जब आप पहली बार महान सम्राट में प्रवेश करते हैं, तो आप आकाश से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इससे भी अधिक हैरान करने वाली बात यह है कि महान सम्राट ने ऐसे कौन से बुरे काम किए कि स्वर्ग से इतनी भयानक सजा मिली और वह उसे मारना चाहता था। ये बच्चा अमर है। मुझे डर है कि वह भविष्य में अनंत काल तक पैर रखने और ऊपरी दुनिया में चढ़ने में सक्षम होगा। मुश्किल यह एक ऐसा अस्तित्व है जिसे स्वर्ग के कानून द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जाता है। भले ही वह आज जीवित रहने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली हो, भविष्य में उसे हर जगह स्वर्ग के कानून द्वारा लक्षित किया जाएगा और देर सवेर उसे लूट लिया जाएगा और गिर दिया जाएगा। तरह तरह की चर्चाएं होने लगी और सभी की आंखें बेहद जटिल थी। कुछ भयभीत थे और कुछ प्रसन्न हो रहे थे। और क्या यह अफसोस की बात है? ऐसे शक्तिशाली महान सम्राट का जन्म उनके मानव जाति क्षेत्र में हुआ था, लेकिन स्वर्ग द्वारा इस प्रकार दंडित किया जाना वास्तव में दुखद और शोचनीय है। कई विदेशी तो व्यंग्य भी कर रहे हैं। उनकी राय में अराजकता के सागर में यह महान सम्राट स्वर्ग के विरुद्ध बहुत दूर चला गया होगा, इसलिए स्वर्ग ने उसे मिटाने के लिए वज्रवेश भेजा। ऐसा लगता है कि मानव जाति का भाग्य खराब होने लगा है। केवल चू परिवार के बीच, चू परिवार के सभी महान सम्राटों ने इस पर कुछ नहीं कहा और उनकी आंखों में एक गहरी और भयानक ठंडी रोशनी चमक उठी। मुझे नहीं पता कि मैं क्या सोच रहा हूं, लेकिन स्पष्ट रूप से स्वर्गीय दाव के प्रति एक ठंडा और हड्डियों को ठंडा करने वाला जानलेवा इरादा है जो सब कुछ नियंत्रित करता है। पफ शून्य क्षेत्र में चू युआन के पहली बार महान सम्राट में प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद उसने तुरंत मुंह से खून थूक दिया। आश्चर्यजनक रूप से वह रहस्यमय महान सम्राट जिसने बाहरी दुनिया में स्वर्ग से संघर्ष किया था, वह चू युआन है। लेकिन इस समय उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसके मुंह के कोने से लाल खून बह रहा था। अप्रत्याशित रूप से वह महान सम्राट के माध्यम से टूट गया था और टाइटैन क्षेत्र के स्वर्गीय दाव ने पहले ही उसे निशाना बना लिया था और उसे छुटकारा पाना चाहते थे। सौभाग्य से जो व्यक्ति अभी बाहरी दुनिया में था वह स्वयं चू युआन नहीं था, अन्यथा वह इस बार गंभीर रूप से घायल हो गया होता या यहां तक कि मृत्यु के खतरे में भी होता। स्वर्ग का कैसा बीभत्स तरीका! चू युआन ने फुसफुसाया, उसकी आंखों में शीतलता का संकेत था। आज जो हुआ वो उसे हरगिज जाने नहीं देगा। एक दिन वह टाइटैन क्षेत्र के सभी स्वर्गीय तरीकों को अपने पैरों के नीचे रौंद देगा और इस दुनिया को पूरी तरह से नियंत्रित कर लेगा। चू युआन के शब्द स्वर्ग का आदेश होंगे। अध्याय 29 चू युआन का दृढ़ संकल्प प्रेत भगवान ओम। अपने मन में एक विचार के साथ चू युआन की आकृति तुरंत गुफा हवेली से निकल गई। पुनः शून्य जगत में लौटना। महामहिम दिव्य बालक, तुम्हें क्या हुआ है? जैसे ही उन्होंने चू युआन के मुंह के कोने पर खून देखा, लुओ और बाइसु के सुंदर चेहरे अचानक बदल गए और वे पूछने के लिए जल्दी से आगे बढ़े। कुछ नहीं, मैं बस खेती की प्रक्रिया के दौरान थोड़ी परेशानी में पड़ गया। चू युआन ने अपना सिर हिलाया, फिर अपनी कलाई घुमाकर एक गोली निकाली और अपने मुंह में भर ली। यह अमृत उच्च गुणवत्ता का नहीं है, ये सिर्फ एक अर्ध सम्राट अमृत है और इसमें केवल मानव मांस और हड्डियों का प्रभाव होता है। इस गोली को निगलने के बाद चू युआन का चेहरा जल्दी काफी बेहतर हो गया। स्वर्ग के रास्ते में संघर्ष के कारण लगी चोटें भी 10 में से 9 मामलों में ठीक हो गई हैं और वे मूल रूप से ठीक है। अब वह एक सच्चा महान सम्राट है। सिस्टम पैनल पर नजर डालें तो इस समय बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं। मेजबान चू युआन भाग्य -550 मुहर टाइटैन क्षेत्र के स्वर्गीय दाव द्वारा दुर्भावनापूर्ण रूप से दबाया गया। साधना स्तर महान सम्राट का प्रारंभिक चरण 10 मिलियन टन खर्च करके महान सम्राट के मध्य चरण में उन्नत किया जा सकता है। काया शाश्वत क्लेश राक्षसी शरीर अवस्था भाग्य -500 तक पहुंचना अनंत क्लेश की शक्ति को नियंत्रित करना शुरू कर सकता है। केंगू सम्राट नेत्र दुनिया में सबसे ऊंची दिव्य आंखों में से एक परिवर्तन जारी रख सकता है और अंततः सर्वोच्च अराजकता सम्राट शिष्य में बदल सकता है। खलनायक अंक 120 W अभ्यास स्वर्गीय सम्राट पुनर्जन्म सूत्र अपूर्ण अराजकता विधि स्तर 1 दैवीय क्षमता 33 दिन में आत्मा निर्माण मुट्ठी अमर राजा विधि मृत्यु पर नियंत्रण अमर नियम आपदा और दमन जीवन सील सच्ची अमर विधि सम्राट की हथेली सम्राट स्तर प्राचीन सम्राट के आकाश को कवर करने वाली सील सम्राट स्तर बनाने के लिए कानूनी हथियार विनाश अमर राजा दाव हथियार का प्रोटोटाइप गहरा स्वर्ग टॉवर सम्राट हथियार ये यांग ताई तलवार अर्ध सम्राट हथियार सम्राट ड्रैगन एवोली अर्ध सम्राट हथियार टाइटैन क्षेत्र का स्वर्गीय मार्ग दुर्भावनापूर्वक इसे दबाता है। हे मैं देखना चाहता हूं कि तुम स्वर्गीय दाव भविष्य में मुझे चू युआन कैसे दबाओगे। ये देखकर चू युआन ने अपने दिल में व्यंग्य किया। किस्मत के उन बच्चों के प्रति जानलेवा इरादा तो और भी बुरा है। क्या वे स्वर्ग के प्रिय नहीं है? फिर मैं उन सभी का शिकार करूंगा और उन्हें मार डालूंगा। स्वर्ग के कानून के खिलाफ अंतर लड़ूंगा और अंत में देखूंगा कौन जीवित है और कौन मरता है। नहीं, ये चू परिवार का दिव्य बच्चा है। मैं जितनी जल्दी हो सके यहां से चला जाऊंगा। तभी चू युआन गुस्से से भर गया। हजारों मील दूर उसके पीछे कई हल्की फुल्की डरावनी आवाजें अचानक सुनाई दी, जिससे तुरंत चू युआन का ध्यान भटक गया। डिंग एक सितारा सन ऑफ लक मेजबान का पता चला। बूम डिंग 1 स्टार सन ऑफ लक को मारने और 10,000 खलनायक प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट और फिर अगले ही पल जैसे ही उसने सिस्टम की आवाज सुनी, चू युआन ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया और केंगू सम्राट की आंखों की शक्ति फट गई। एक पल में उसने सीधे भाग्य के बेटे को मिटा दिया जो दूर से इस जगह में घुस आया था। नहीं भाईजियों और साथी, टाइटैन क्षेत्र में दुंगान देश नामक एक छोटा सा देश है। जब युम परिवार की एक लड़की जो पूर्वी हान साम्राज्य के 4 प्रमुख परिवारों में से एक थी ने ये दृश्य देखा तो वह तुरंत हृदय रोने लगी। उसकी आंखें निराशा से भर गईं। युक्सियाओ युम परिवार के पूर्व निकम्मे युवा मास्टर का पूरे 3 साल तक सभी ने मजाक उड़ाया। अंत में वह युवक जो तेजी से उठा सैकड़ों युद्धों से गुजरा और हिडन ड्रैगन फेस्टिवल में प्रवेश करने में सक्षम हुआ। इस समय चू परिवार का दिव्य बच्चा जो आकाश में एक सच्चे अजगर की तरह था बिना किसी कारण या संदेह के क्षण से मारा गया था। मिस लड़की घुटनों के बल बैठ गई और रोने लगी और अचानक उसके पीछे एक काले कपड़े वाली आकृति मुड़ी हुई शून्य में प्रकट हुई। हल्के पर्दे का दृश्य देखकर प्राचीन परिवार के एक मजबूत व्यक्ति के रूप में भी वह इस समय केवल पूर्ण शक्तिहीनता और घबराहट महसूस कर सकता था। लड़की का नाम शेन याओ है। हालांकि वह युम परिवार की गोदी हुई बेटी लगती है, लेकिन वास्तव में ये टाइटैन क्षेत्र के प्राचीन परिवारों में से एक शेन परिवार की प्रत्यक्ष वंशावली है। कई सालों से शेन याओ हमेशा युम जियाओ के प्रति आसक्त रहे हैं और गुप्त रूप से एक दूसरे की मदद करते रहे हैं। ये दोनों भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। यहाँ तक कि शेन याओ के पिता शक्तिशाली अर्ध सम्राट क्षेत्र ने भी इस विवाह को स्पष्ट रूप से मंजूरी दे दी थी। लेकिन आज युम जियाओ के पतन के साथ सब कुछ खाली हो जाता है। अंकल शेन, मैं चाहता हूं कि यह आदमी मर जाए, उसे भाई जियो के साथ अपनाया जाए। मैं चाहता हूं कि उसका जीवन मौत से भी बदतर हो। शेन याओ दुख और क्रोध से भर गई, उसकी खूबसूरत आंखें आंसुओं से भर गई। उसने चू युआन की पीठ की ओर इशारा किया और दहाड़ने लगी। ये देखकर काले वस्त्र पहने व्यक्ति की भौहें गहरी हो गईं और अंत में वह असहाय होकर केवल अपना सिर हिला सका। मिस यह संभव है। उस व्यक्ति की पहचान अमर प्राचीन परिवार के चू परिवार की महान दिव्य संतान है। चू परिवार और मेरे शेन परिवार की स्थिति बिल्कुल समान स्तर पर नहीं है। चू परिवार के दिव्य बच्चे यहाँ तक कि चू परिवार के सामान्य बच्चों की हत्या का तो जिक्र नहीं। मुझे डर है कि शेन परिवार अपमान करने का जोखिम नहीं उठा सकता। आयुरो काले लबादे वाला आदमी धीरे-धीरे बोलता था। उसकी बातें काफी कठिन थी। अमर प्राचीन परिवार और प्राचीन परिवार, हालांकि दोनों के बीच का अंतर केवल एक शब्द का प्रतीक होता है। यह अंतर दुनिया जितना बड़ा है और इसकी तुलना नहीं की जा सकती। आजकल शेन परिवार में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति सम्राट दायरे के पूर्वज है जिनका जीवन काल छोटा है। यद्यपि वह एक महान सम्राट है तथापि उसका जीवन काल 100 वर्ष से अधिक नहीं है। दूसरी ओर चू परिवार को देखें। अफवाहों के अनुसार महान सम्राट के पास 5 अंगुलियों से भी अधिक शक्तिशाली व्यक्ति थे। कल जब 3 आंखों वाले कबीले ने कबीले के क्षेत्र में प्रवेश किया तो उन्हें चू परिवार के एक रहस्यमय मजबूत व्यक्ति ने भी मार डाला। यहाँ तक कि परिवार के आधे शाश्वत पूर्वज का आधा सिर काट दिया गया और लगभग उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इससे पता चलता है कि चू परिवार कितना शक्तिशाली है। यदि शेन परिवार इससे प्रतिस्पर्धा करना चाहता तो ये पत्थर पर अंडा फेंकने जैसा होगा, लेकिन ये केवल मृत्यु की मांग करेगा।
मिस चूंकि मास्टर यूनिट से मर चुका है, आप मेरे पीछे शेन परिवार में आ सकती हैं। इस छोटे ढूंढना देश में रहने का कोई मतलब नहीं है। बहुत देर तक सोचने के बाद ताले लगाने वाला आदमी चेतावनी भरे लहजे में बोला, अच्छा, हालांकि बोलने से पहले उन्होंने शेन याओ को जोर से सिर हिलाते हुए अपने आंसू पोंछते हुए देखा और यहां तक कि उसकी आंखें भी बेहद दृढ़ हो गईं। वो अपने परिवार के पास लौटना चाहती है और कड़ी मेहनत करना चाहती है और एक दिन उसका भविष्य बेहतर होगा। चू परिवार के उस श्रेष्ठ दिव्य बालक को मार डालो, भाई जियो का बदला। उसी समय शेन याओ ने भी अपने दिल में फुसफुसाया, मानो अपने शरीर में किसी प्रकार के अस्तित्व से बात कर रही हो। दानव लॉर्ड वुआनकोट, मैं आपकी सभी शर्तों से सहमत हूं जब तक आप मुझे शक्ति दे सकते हैं। मैं आपको कुछ भी दे सकता हूं, यहां तक कि अपना जीवन, आत्मा भी। जी, जल्द ही। उसके दिमाग में एक अजीब कर्कश आवाज भी गूंजने लगी जो किसी इंसान की तरह नहीं निकल सकती थी। चिंता मत करो, ये दानव भगवान तुम्हें वास्तविक शक्ति देगा। चू परिवार का तथाकथित दिव्य बच्चा आखिरकार एक नश्वर ही है। उसकी तुलना इस दानव भगवान से कैसे की जा सकती है? जहां तक कीमत की बात है, भविष्य में आपको केवल अपना और खरगोश प्राणियों के रक्षार का बलिदान देना होगा। इस राक्षस स्वामी को वास्तव में पुनर्जीवित होने दो। जी, क्या आप इच्छुक हैं? खरगोश जीवित प्राणी, मैं करता हूं। भ्रामक अंतरिक्ष के दानव भगवान के मुंह से चौंकाने वाले शब्द निकले और जब शेन याओ ने ये शब्द सुने तो वही पल के लिए झिझकने के बाद सीधे सहमत हो गई। तो क्या हुआ अगर इसकी कीमत आपकी अपनी जान और खरगोश जीव जंतुओं की कीमत चुकानी पड़े? जब तक मैं चू युआन को मार सकता हूं, मात्र एक खरब जीवित प्राणियों का तो जिक्र ही नहीं, अगर उसे और भी अधिक बलिदान देने के लिए कहा जाए, यहां तक कि पूरे शेन परिवार का भी, तो वह संकोच नहीं करेगी। जी, अनुबंध संपन्न हो गया है। चिंता मत करो, ये राक्षस भगवान किस तरह का व्यक्ति है? अतीत में मैं ऊपरी दुनिया में अमर लोगों को खून से लथपथ करने में सक्षम था। 3 साल से भी कम समय में चू युआन आपके द्वारा व्यक्तिगत रूप से मारा जाएगा। उस समय ये राक्षस भगवान की दुनिया में वापस आएगा और ताइकेन क्षेत्र के सभी प्राणियों को खा जाएगा। जी, शेन याओ के दिमाग में अजीब सी आवाज गूंजती रही। यहां तक कि उसके बगल में शेन परिवार का मजबूत आदमी भी पूरी तरह से अनजान था और फिर भी उसके बाएं और दाएं की रक्षा करते हुए एक सम्मानजनक मुद्रा बनाए रखी। लगभग सभी को पता नहीं, शायद पूरे शेन परिवार को शेन याओ ने रसातल में खींच लिया है और अब वो मुक्ति से परे है। अध्याय 30 शून्य दुनिया के निचले स्तर में प्रवेश, लियू परिवार से उत्पन्न जानलेवा इरादा। शून्य का क्षेत्र, चू युआन के लिए भाग्य के निम्न स्तर के बेटे को मारना जो गलती से गुजरा था, एक चींटी को कुचलने के समान सरल था। बिल्कुल भी झिझक नहीं, आखिरकार जिस क्षण से स्वर्ग ने उसे जानलेवा इरादा दिखाया, उसे भाग्य के इन तथाकथित पुत्रों के प्रति कोई दया या धैर्य नहीं रह गया था। यदि दूसरा पक्ष स्वयं को स्वाभाविक शत्रु मानता है तो वही एक नश्वर शत्रु है। अब से चू युआन के सामने आने वाले भाग्य के सभी बच्चे मर जाएंगे। कुछ दिन बीत चुके हैं और अब ताइकेन क्षेत्र के शीर्ष राक्षसों को शून्य क्षेत्र के सबसे निचले क्षेत्र में इकट्ठा होना चाहिए। आइए, लियू परिवार की दिव्य युवती से मिलने के लिए इस दिव्य बच्चे का अनुसरण करें। मुझे अपमानित करने की उसकी नफरत आसानी से प्रकट नहीं की जा सकती। चू युआन के मुंह से अतुलनीय रूप से उदासीन शब्द निकले। एक पल में संपूर्ण शून्य संसार पर एक भयानक और भयावह दबाव छा गया। बूम, शून्य कांप उठा, मानो वह चू युआन से आने वाली भयानक शक्ति को सहन नहीं कर सका। यह महान सम्राट की सच्ची शक्ति है, जैसे आकाश टूट रहा है, जिससे मध्य क्षेत्र में अनगिनत विलक्षण और राक्षस अपने पूरे शरीर में हिंसक झटके महसूस कर रहे हैं। यह एक प्रकार का डर और कपकपी है जो अस्थि मज्जा और आत्मा की गहराई से आती है। महान सम्राट के अधीन हर कोई चीटी है। एक सच्चे महान सम्राट की दृष्टि में ये तथाकथित प्रतिभाएं घास के समान तुच्छ हैं। जब चू युआन महान सम्राट पर चढ़ा तो उसकी ताकत पहले ही अविश्वसनीय स्तर पर पहुंच गई थी। इस समय उसके सम्राट की महिमा को क्षण प्रकट किया जा सकता है, जो कि पूरे आकाश में व्याप्त होने और 8 वीरानियों और लीलियों को दबाने का दृश्य है। यहां तक कि पूरे ताइकान क्षेत्र में वह अभी भी उन लोगों के बीच बैठने में सक्षम हो सकता है जिन्हें पूर्वजों के रूप में सम्मानित किया जाता है और वह अपने हाथों की एक ही हरकत से आकाश को नष्ट कर सकता है और सितारों को ढा सकता है। कॉल करें, अचानक तेज हवा चली और आकाश और पृथ्वी का रंग बदल गया। इस समय शून्य क्षेत्र के निचले स्तर पर प्राचीन काल से रथ लियू यूसी जिस पर सवार था वह अभी भी हवा में उड़ रहा था। केवल लोग महोत्सव अब ज्यादातर प्रगति पर है। प्राचीन काल के आसपास के लोगों का भाग्य जबरन बदल गया है और गुलाम बनने वाले प्रतिभाशाली लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। बेशक उनमें से सबसे चौंकाने वाली बात यह है, केवल आधा महीना ही बीता है और लियू फैमिली डिवाइन मेडेन का साधना स्तर संत दायरे से एक संत के शिखर तक बढ़ गया है। लगभग पूरी तरह से एक महान संत के दायरे में कदम रख रहा है। जानने के लियू यूसी की वास्तविक साधना वर्ष मात्र 100 वर्ष है। हालांकि 100 साल पुराना महान ऋषि यांग गॉड कबीले के भयानक राक्षस जितना अच्छा नहीं है, पूरे ताइकेन क्षेत्र को देखते हुए वह निश्चित रूप से कुछ में से एक है। इस समय लियू यूसी की रैंकिंग भी तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। लियू परिवार के दिव्य बच्चे से भी एक स्तर ऊपर और केवल यांग भगवान कबीले और चू युआन के पवित्र पुत्र से नीचे। चू युआन, उस हारे हुए व्यक्ति को हिडन ड्रैगन सूची में दूसरा स्थान कैसे दिया जा सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि यह व्यक्ति कम प्रोफाइल रख रहा हो और अपनी ताकत छिपा रहा हो? अन्यथा अपनी औसत योग्यता के साथ वह कभी भी इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते। मुझसे भी ऊपर प्राचीन काल से काल के अंदर लियू यूसी की नजर इस समय कियानो सूची पर पड़ी। उसकी भौहें गहराई से सिकुड़ गईं और जब उसने दूसरे क्रम के चू युआन का नाम देखा तो उसके दिल में एक स्पष्ट गुस्सा जाग उठा। यांग गॉड कबीले की प्रतिभा 50 वर्षीय संत राजा हिडन ड्रैगन सूची में नंबर 1 बन गया। भले ही लियू यूसी पूर्व राजा थे, फिर भी वह आश्वस्त महसूस करने से खुद नहीं रोक सके। उन्होंने गुप्त रूप से शोक व्यक्त किया कि दूसरे पक्ष की प्रतिभा इतनी अधिक थी कि वह ऊपरी दुनिया के किसी अन्य शक्तिशाली व्यक्ति का पुनर्जन्म हो सकता है। लेकिन ये चू युआन, वह इस व्यक्ति को कभी भी अपने से ऊपर स्थान पर नहीं आने देगी। ये शर्म की बात है। ये निश्चित रूप से वो परिणाम नहीं है जो वह देखना चाहती है। हर कोई जल्दी से शून्य क्षेत्र के निचले स्तर के प्रवेश द्वार पर जाए और हाथ लगाए। जहां तक मुझे पता है, चू युआन को इस समय निचले दायरे में कदम नहीं रखना चाहिए था। हम सब मिलकर उसे मार सकते हैं। लियू यूसी ने अपने आसपास के प्रतिभाशाली लोगों को ठंडी आंखों से देखा और शांत स्वर में निर्देश दिए। इस समय उसके खूबसूरत गालों पर हल्की हल्की क्रूर मुस्कान दिखाई दी। कियानो महोत्सव की शुरुआत में ही लियू परिवार के पूर्वज सम्राट आदरणीय ने उसे यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया था कि चू परिवार का दिव्य बच्चा कियानो महोत्सव में गिरे ताकि वर्तमान चू परिवार पर हमला करने का अवसर मिल सके। अहंकार, अब जबकि भव्य आयोजन का अंत दूर नहीं है, अगर चू युआन निचले दायरे में पैर रखने की हिम्मत करता है तो वह कभी वापस नहीं आएगा। मैं महान दिव्य युवती के आदेशों का पालन करता हूं। एक पल में सभी प्रतिभाएं एक सुर में सहमत हो गईं और भागती हुई रोशनी में बदल गईं और दूर की ओर निकल गईं। बूम, प्राचीन काल से रथ ने भी उसका अनुसरण किया और रास्ते में अंतरिक्ष बाधाओं को कुचलते हुए आकाश में सर पर दौड़ता रहा। गति अविश्वसनीय थी। हालांकि लियू यूसी और अन्य लोगों के चले जाने के कुछ समय बाद ही शून्य में काली लपटें उठी और फिर दाववादी आकार की छाया में बदल गईं। अंत में लियू परिवार के दिव्य बच्चे लियू यू की उपस्थिति हुई। उसने आकाश की ओर देखा, प्राचीन काल से काल पर नजर डाली जो धीरे-धीरे गायब हो रही थी और उसके मुंह के कोने पर एक व्यंग्य प्रकट हुआ। हां, तुम सचमुच मूर्ख हो। पहले के महान सम्राट की महिमा इस निचले क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से सुनी जा सकती है। चू परिवार का दिव्य बच्चा था है और अब मुझे डर है कि यह महान सम्राट के पास पहुंच गया है और 9 स्वर्गों को पार कर गया है। और लियू यूनिक्सी, एक मूर्ख महिला, अभी भी उसे रोकना चाहती है। वो बस मौत मांग रही है। डॉट 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 डॉट। शून्य का क्षेत्र, मध्य स्तर और निचले स्तर को जोड़ने वाला विशेष दरवाजा, जुटेन गेट। बूम, चू युआन ने बस अपनी उंगली उठाई और उसकी रखवाली कर रहा बड़ा सेंट राक्षस तुरंत फट गया और राख में गायब हो गया। उसके वर्तमान स्तर पर महान संत, पवित्र राजा, यहां तक कि अर्ध सम्राट भी अब चींटियों की तरह हास्यास्पद नहीं है और उन्हें एक उंगली के झटके से मारा जा सकता है। इसके अलावा पुनर्जन्म के स्वर्गीय सम्राट सूर्य और हाथ में अमर राजा दावत हथियार के विनाश के साथ चू युआन लियू यूसी के शरीर में अमर राजा दावत की शक्ति से भी बिल्कुल भी नहीं डरता है। श्वा, अपने पैरों के तलवों को हिलाते हुए चू युआन निचले दायरे की ओर उतरते हुए फिर से उसी स्थान पर गायब हो गया। जैसे ही वह दोनों लड़कियों को निचले स्तर पर ले गया, सभी दिशाओं से राक्षसी धुंध छा गई और इस समय आकाश के अंधेरे में हजारों जोड़ियां आंखें खुल गईं। जैसे ही मैंने यहां कदम रखा, मुझे सभी प्रकार के राक्षसों से घिरी हुई स्थिति का सामना करना पड़ा। वे विनम्र सरीसृपों के समूह से अधिक कुछ नहीं है। इस दिव्य बच्चे से पहले मृत्यु आपके लिए सबसे बड़ा उपहार है। हालांकि अगले ही पल चू युआन ने अपना हाथ उठाया और अर्ध सम्राट हथियार यानी यांगताई तलवार खोल दी गई। एक पल में ये नौ यांग ऊर्जा शून्य में फैल गई और दो विशाल तलवार के ब्लेड एक ही स्थान पर उलट हो गए। जैसे आकाश उड़ता लगा हुआ था, काली धुंध में अनंत राक्षस पर वार कर रहा था। पफ, तलवार की धार पड़ गई, खून और मांस बिखर गया और सभी दिशाओं में तीखी चीखें गूंज उठी। दहाड़, चीख पुकार के बीच अंतहीन राक्षसी शरीर टूटकर बिखर गए और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच बिखरी खून की तेज बारिश में बदल गए। और लाखों शक्तिशाली राक्षसों को मारने के बाद चू युआन के अंग भी बढ़ गए और यहां तक कि सीधे यांग भगवान कबीले के पवित्र पुत्र को भी पीछे छोड़ दिया और हिडन ड्रैगन रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गए। वो सम्राट हथियार है। ऐसा लगता है कि चू परिवार आपके साथ अच्छा व्यवहार करता है। उन्होंने वास्तव में ये सभी सम्राट हथियार आपको सौंप दिए हैं, पर जल्द ही दूर आकाश में उदासीनता की ठंडी और घेरने वाली बनी आई। अध्याय 30 दो प्राचीन अमर परिवार सम्राट 10,000 तारों की संरचना को दफना रहे हैं। ओम, तभी एक विशाल प्राचीन काल से रथ शून्यता को चीरता हुआ प्रकट हुआ। सैकड़ों शीर्ष प्रतिभाएं शून्य में खड़ी थी, प्राचीन काल से काल की दिशा में सम्मानपूर्वक झुक रही थी, मानो अपने सर्वोच्च गुरु का स्वागत कर रही हो। प्राचीन काल के ऊपर से एक महिला धीरे-धीरे नीचे चली गई। उसने अभी भी हरे रंग की स्कर्ट पहनी हुई है, उसके काले बाल झंडे की तरह हैं और वह आश्चर्यजनक रूप से सुंदर है। हैरानी की बात यह है कि यह लियू यूसी था। उसके अलावा पवित्र पुत्र जुटेन और 3 महान संस्तरीय प्रतिभाएं उसकी रक्षा करती थी। सैकड़ों प्रतिभाएं एक साथ एकत्रित हुई और उनमें से प्रत्येक के पास न्यूनतम साधना स्तर था जो एक संत के स्तर तक पहुंच गया। इस प्रकार के गठन को परम विलासिता के रूप में वर्णित किया जा सकता है। और लियू यूसी चंद्रमा के ऊपर सितारों की तरह मुख्य स्थिति में है, सर्वोच्च साम्राज्य की एक पीढ़ी की तरह दुनिया को देख रही है। अंततः वह क्षण आ ही गया। लियू परिवार की दिव्य युवती और चू परिवार का दिव्य बच्चा जैसे का तैसा एक दूसरे का सामना कर रहे हैं। ये लगभग दो प्राचीन अमर परिवारों के बीच लड़ाई का प्रतीक है।
कौन जीता है और कौन हारता है ये शायद बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय ये सिर्फ ताइकेन क्षेत्र नहीं है, यहाँ तक कि शून्य क्षेत्र की अनगिनत प्रतिभाएं भी यहाँ के आंदोलन से आकर्षित हुई। उन्होंने सैकड़ों हजारों मील दूर से देखा और चिल्लाए बिना नहीं रह सके। हाँ, योशी, मेरे लिए चू परिवार के लड़के को मार डालो। तुम्हारे हाथ में मौजूद ट्रेसेस टोकन में मेरे आकस्मिक प्रहार की शक्ति है। यहाँ तक कि अगर एक साधारण महान सम्राट भी इस हमले की चपेट में आ जाता है तो वह गिर जाएगा, उसके जैसे कनिष्क को तो छोड़ ही दें। लियू परिवार गुहिन सम्राट आदरणीय ने दोनों को एक दूसरे का सामना करते देखा। मैं इसे तुरंत सहन नहीं कर सका और बेतहाशा हंसने लगा। कई वर्षों तक हालांकि लियू परिवार और चू परिवार सतह पर थे, वे एक ही पृष्ठ पर थे, लेकिन वास्तव में गुहिन सम्राट आदरणीय लियू परिवार के पूर्वजों को कभी नहीं भूले हैं जो अतीत में शक्तिशाली चू परिवार के हाथों मारे गए थे। दो प्राचीन अमर परिवारों के बीच मेल मिलाप की कोई संभावना नहीं है। अब लियू यूसी को अपने आदमियों का नेतृत्व करते हुए देखकर गुहिन सम्राट आदरणीय उस दृश्य को देखने के लिए इंतजार नहीं कर सके जहां चू युआन का सिर काट दिया गया था। शून्य दुनिया में हालांकि प्रतिद्वंदी ने पूरी ताकत दिखाई है, वह हद सम्राट स्तर तक पहुंच सकता है, लेकिन उन्होंने लियू यूसी के लिए जो बैकअप प्लान छोड़ा था वो बिल्कुल ही कमजोर नहीं था। कुल 3 ट्रेसलेस ऑर्डर, प्रत्येक टोकन में ट्रेसलेस सम्राट आदरणीय एक आधा कदम शाश्वत बिजली से एक ही हमले की शक्ति शामिल है। हालांकि यह एक आकस्मिक झटका था, यह हद सम्राट स्तर के किसी भी शक्तिशाली व्यक्ति को मारने के लिए पर्याप्त था। यहाँ तक कि जो लोग महान सम्राट के लिए नहीं है उनके भी गिरने का खतरा है। इसलिए गुहिन सम्राट आदरणीय को इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि लियू यूसी हार सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि चू युआन कितना शक्तिशाली है, क्या वह इतनी उम्र में भी महान सम्राट बन सकता है और अगला स्रोत विधि महान सम्राट बन सकता है। ये बिल्कुल असंभव है। हाँ, जैसे ही उसने ये सोचा गुहिन सम्राट आदरणीय को और भी खुशी महसूस हुई। वाइन का गिलास उठाकर एक घूंट लेते हुए उसने चंचल चेहरे के साथ आकाश के ऊपर प्रोजेक्शन लाइट स्क्रीन की ओर देखा। और इस वक्त शून्य दुनिया में अधिक से अधिक प्रतिभाएं एकत्रित हो रही हैं और वे सभी इस चौंकाने वाली लड़ाई को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। दो प्राचीन परिवारों के दिव्य बालक के आमने-सामने की टक्कर इस तरह की घटना दुर्लभ है, भले ही इसमें लाखों वर्ष लग जाएं। लियू यूशी, ये दिव्य बच्चा आपको व्यक्तिगत रूप से ढूंढने की योजना बना रहा था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप पहले आएंगे और मर जाएंगे। इससे मेरी बहुत सारी मेहनत बच गई। मैंने लियू परिवार की दिव्य युवती का आगमन देखा। चू युआन ने शून्य में कदम रखा और मुस्कुराया, लेकिन उसके शब्द जानलेवा इरादे से भरे थे। दूसरा पक्ष एक सच्चा 6 सितारा भाग्य बच्चा है, उच्चतम स्तर का भाग्य बच्चा जो उसने इस छिपे हुए ड्रैगन घटना के बाद देखा है। यदि इस हत्या को आज मौके पर ही मार दिया जा सके तो लाभ निश्चित रूप से कल्पना से परे होगा। पहले मैंने केवल 4 सितारा भाग्य वाले बच्चे को मारा था, इससे उसे लाखों खलनायक अंक और एक वास्तविक अमर राजा ताओवादी हथियार मिला। और यदि आप 6 सितारों को मारना चाहते हैं, इस विचार से चू युआन का दिल और भी ठंडा हो गया। लियू यूशी की आंखों में शिकार को देखने जैसा भाव था जिसने बाद वाले को भौहें चढ़ा दी। चू युआन, आप बस एक सम्राट हथियार को नियंत्रित करते हैं। आपने उस आदमी के नेम को मार डाला। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम यहाँ अहंकारी हो सकते हो? अचानक लियू यूसी का खूबसूरत चेहरा बुरी आत्माओं से भर गया और उसने ठंडे स्वर में कहा, मत भूलो, मैं लियू परिवार की दिव्य युवती हूं, लेकिन मैं पहले से उस निकम्मे युवा मास्टर से अलग हूं। मैं सर्वोच्च प्रतिभा हूं जो 100 साल की उम्र में संत बन गई और भविष्य में 1000 साल की उम्र में सम्राट बन जाऊंगी। क्योंकि आज मैं आपका सामना कर रहा हूं, मुझे पूरी तरह से तैयार रहना होगा। जैसे ही वह बोल रहा था उसकी पतली ज़ेड उंगलियां हवा में घूम गईं, जिससे अरबों रहस्यमय सन्नी पैटर्न की रूपरेखा तैयार हो गई। अकस्मात शून्य क्षेत्र की स्थिति अचानक बदल गई। लियू यूसी के सामने घटनारे के पल में अनगिनत बार बढ़ गया था, लगभग 10 लाख मील के दायरे में आकाश और पृथ्वी को कवर कर रहा था और यह विशाल और असीमित था। लियू परिवार 10,000 सितारे सम्राट दफन संरचना। ये दृश्य देखकर शून्य जगत की अनेक प्रतिभाएं सहसा कह उठी। ये गठन कबीले को दबाने के लिए लियू परिवार की सबसे मजबूत संरचनाओं में से एक है। एक बार प्रकट होने के बाद तारों वाले आकाश में खरबों सितारों की शक्ति कम हो सकती है और आप सच्ची हजारों सितारों की दिव्य शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक कि एक शक्तिशाली संत भी अस्थायी रूप से एक पवित्र राजा के बराबर शक्ति प्राप्त कर सकता है। अतीत में लियू परिवार के एक मजबूत व्यक्ति ने अपने अर्ध सम्राट साधना स्तर के साथ महान सम्राट को मारने के लिए इस गठन पर भरोसा किया था, जिससे ये 10,000 सितारे सम्राट दफन संरचना ताइकेन क्षेत्र में पूरी तरह से प्रसिद्ध हो गई है। बूम बूम, क्या ये 10,000 सितारों की दिव्य शक्ति है? मैं एक संत के रूप में अपनी साधना के चरम पर हूं, लेकिन अब मेरी शक्ति संत राजा से कम शक्तिशाली नहीं है। हाँ, महामहिम दिव्य युवती के उपहार के लिए धन्यवाद। मेरी वर्तमान शक्ति शायद पवित्र राजा के शिखर के बराबर है। यहाँ तक कि अर्ध सम्राट भी युद्ध से नहीं डरता है। सम्राट की 10,000 सितारों की दफन संरचना वास्तव में भयानक है। एक पल में लियू यूशी के आसपास की सैकड़ों प्रतिभाओं का साधना स्तर आसमान छू गया। वे सभी अनंत तारों की रोशनी में नहाए हुए थे। उनकी आभा अद्भुत थी, मानो वे अनगिनत चमकीले सितारों में बदल गए हों जो दुनिया को सभी दिशाओं में रोशन कर रहे हों। संत राजाओं के समान सैकड़ों अस्तित्व। यदि इस तरह की लड़ाई बाहरी दुनिया में होती तो यह एक कमजोर जाति को उखाड़ फेंकने के लिए पर्याप्त होती, भले ही विरोधी पक्ष के पास महान सम्राट की कमान में एक बल हो। लेकिन इस वक्त वे एक साथ इकट्ठे हैं, केवल एक व्यक्ति से निपटने के लिए संयुक्त रूप से अपनी ताकत लगाना भयावह है। इस तरह के दृश्यों ने सभी जातियों की अनगिनत प्रतिभाओं को स्तब्ध और अवाक कर दिया। अमर प्राचीन परिवार की अपेक्षा के अनुरूप यह अफवाह है कि 10,000 सितारे सम्राट दफन संरचना ताइकेन क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली संरचनाओं में से एक है। मैं पहले इसके बारे में काफी संशय था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह वास्तव में असाधारण है। टस लियू परिवार की दिव्य युवती वास्तव में इस बारे में गंभीर है। उन्होंने इतनी बड़ी संरचना का भी उपयोग किया। क्या ये चू युआन जीवित या मृत नहीं है? प्राचीन परिवार के कुछ शिष्य इसके बारे में बात कर रहे थे और वे स्पष्ट रूप से इस संरचना की शक्ति को जानते थे और जानते थे कि यह कितना भयानक था। आक्रमण के लिए आ रहे सैकड़ों पवित्र राजाओं का सामना करते हुए बड़ी संरचना शुरू की गई। चू युआन का चेहरा शांत रहा और जब वह उदासीनता से बोला तो उसकी आवाज में विशाल शाही शक्ति थी जो हजारों गड़गड़ाहट की तरह सभी दिशाओं में गूंज रही थी। ऋषि राजा सम्राट वू युआन से पहले एकमात्र चींटी की हिम्मत कैसे हुई? कुछ गलत करने की हिम्मत। अध्याय 32 में सम्राट युआन हूं और महान सम्राट की साधना उजागर हो गई है। घुटने टेकना, ध्वनि अभी भी शून्य में विचरण कर रही है। महान सम्राट के भयानक और अंतहीन दबाव ने पूरे आकाश को भर दिया है और बाकी तरह सभी दिशाओं में फैल गया है। टकराना, प्रत्येक प्रतिभा भले ही इस समय उनके साथ 10,000 सितारों की शक्ति जुड़ गई हो, उनकी शक्ति अस्थायी रूप से सेंथियन क्षेत्र की भूमि तक पहुंच गई है। इस भयानक उत्पीड़न का सामना करते हुए जो रसातल और जेल की तरह था, उनके पास विरोध करने की बिल्कुल भी शक्ति नहीं थी। उन्होंने अपने घुटनों को जोर से झुकाया और हवा में झुक गए। ये है लियू यूसी का सुंदर चेहरा अब शांत नहीं रह सका। अमर प्राचीन परिवार की दिव्य युवती के रूप में वह कैसे नहीं समझ सकती कि इस प्रकार की शक्ति का क्या अर्थ है? महान सम्राट, यही ईश्वर की सच्ची शक्ति है। भले ही उसे 10,000 सितारे दफन सम्राट का आशीर्वाद प्राप्त है, वह अभी भी इस तरह के दबाव में कांपता है और कई प्रतिभाओं की तरह वह झुकना और प्रणाम करना चाहता है। ऐसा हो ही नहीं सकता। ताइकेन क्षेत्र में कई प्राचीन परिवार और सर्वोच्च पवित्र भूमि के स्वामी इस समय चिल्ला उठे। महान सम्राट, चू परिवार का दिव्य बालक अब महान सम्राट बन गया है। ये कैसे संभव है? तुम्हें पता है उसकी असली आत्मा की उम्र क्या लोग सूची में सामने आई है? केवल उसके 20वें वर्ष में, 20 वर्ष से अधिक पुराना। उनके जैसे लंबी आयु वाले अभ्यासियों के लिए यह उनकी आंखें खोलने और बंद करने का एक छोटा सा क्षण है। इतनी उम्र में दिव्य मार्ग के 9 लोगों में कदम रखने में सक्षम होना पहले से ही एक साधारण प्रतिभा है। यहाँ तक कि अनंत वर्षों तक ज्ञान गौर कबीले की सबसे शक्तिशाली प्रतिभा 20 साल की उम्र में उनकी साधना का स्तर ऋषि से अधिक नहीं था। लेकिन ये चू युआन मात्र 20 वर्ष से अधिक की उम्र में वह पहले ही सम्राट क्षेत्र में कदम रख चुका है। सर्वोच्च महान सम्राट बनना कितना भयानक है। भयानक शब्द उनकी प्रतिभा के 10,000 में किसी का भी वर्णन नहीं कर सकता है। अतीत में स्रोत कानून का महान सम्राट पहले से ही सैकड़ों लाखों वर्षों से मानव जाति में नंबर 1 था। वो 1300 वर्ष की आयु में अर्ध सम्राट बन गया और 2400 वर्ष की आयु में महान सम्राट बन गया। लेकिन इस समय यदि आप इसकी तुलना चू परिवार के दिव्य बच्चे से करें, स्रोत विधि का यह महान सम्राट जिसका असंख्य प्रतिभाएं आदर और अभिलाषा करती हैं, कुछ भी नहीं है। दोनों के बीच का अंतर दुनिया जितना बड़ा है और इसकी कोई तुलना ही नहीं है। क्लिक करें। महान सम्राट, 20 वर्षीय महान सम्राट। लियू परिवार गुहिन अत्यधिक झटके के कारण सम्राट आदरणीय के हाथों में शराब के गिलास अचानक टूट गए। हल्के पर्दे के बीच आसमान में खड़ी उस आकृति को देखना अविश्वसनीय था और मेरा दिल चकरा गया। हालांकि वह अनंत काल से 1.5 कदम आगे है, फिर भी वह सम्राटों के बीच आदरणीय है। लेकिन अतीत में महान सम्राट बनने में हजारों साल लग गए। अगर इसकी तुलना इस चू युआन से की जाए तो यह एक मजाक जैसा होगा। यह दूसरी ओर लियू परिवार का एक और मजबूत आदमी जो अब लियू परिवार का सबसे बड़ा बुजुर्ग तियांकिन वेद सम्राट था, उसका भी मुंह खुला था, उसका चेहरा आश्चर्य से भरा था और उसे उबरना मुश्किल था। उन्होंने कई बार चू परिवार के इस दिव्य बालक की गुप्त रूप से जांच की थी। हालांकि इसमें किसी प्रकार का रहस्य छिपा हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि चू परिवार का ये दिव्य बच्चा उतना दुष्ट है। मैंने मूल रूप से सोचा था कि दूसरी पार्टी पवित्र राजा के शिखर पर थी या सम्राट श्रेणी में भी थी। लेकिन अभी इस बेटे को अवश्य मरना होगा। चौंकने के बाद सम्राट आदरणीय की आंखें तुरंत बेहद ठंडी हो गई। 20 वर्षीय महान सम्राट, ये ताइकेन वर्ल्ड के लोगों की कल्पना से बिल्कुल परे है। भले ही वो भी दुनिया के एक शक्तिशाली व्यक्ति का पुनर्जन्म हो, इस स्तर तक पहुंचना बिल्कुल असंभव है। इन बुरे कर्मों को यथाशीघ्र समाप्त किया जाना चाहिए, अन्यथा ये भविष्य में बहुत बड़ी आपदा बन जाएंगे। हाँ, युआन ने वास्तव में महान सम्राट को तोड़ दिया है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने शुरू में राक्षसी शरीर की शक्ति पर महारत हासिल कर ली हो और स्वर्गीय सम्राट के पुनर्जन्म के सूत्र ने भी अच्छी प्रगति की हो? और साथ ही चू परिवार चेन के दायरे में चू ने प्रक्षेपण प्रकाश स्क्रीन में चू युआन को महान सम्राट का दबाव दिखाते हुए सभी दिशाओं को दबाते हुए देखा। तुरंत ही वह अत्यधिक प्रसन्न होकर जोर से हंसने से खुद को नहीं रोक सका। चू युआन उसका अपना बेटा था और उसे स्वाभाविक रूप से उम्मीद थी कि वह जल्दी से आगे बढ़ सकता है और दूसरों के बीच हमदर्दी बन सकता है। 20 वर्षीय महान सम्राट युआन ने वास्तव में हमें एक बड़ा आश्चर्य दिया। इस तरह वह अनंत काल में पैर रखने और हमसे पहले ऊपरी दुनिया में चढ़ने में सक्षम हो सकता है। चू बेगान ने भी सिर हिलाया और मुस्कुराया, बेहद संतुष्ट। यहाँ तक कि महान सम्राट पर कदम रखने से पहले उन्होंने हजारों साल बिताए। अपने भतीजे की तुलना में वह उल्लेख करने लायक कुछ भी नहीं था। जैसा कि मेरे पोते से अपेक्षा की गई थी, हिडन ड्रैगन फेस्टिवल में महान सम्राट के रूप में पदोन्नत किया जाना कुछ ऐसा है जिसके बारे में पहले कभी नहीं सुना गया है। अब से चू परिवार के अमर परिवार के मुखिया के रूप में मेरी स्थिति सुरक्षित होनी चाहिए। चू परिवार का बूढ़ा आदमी जो शीर्ष पर सिंहासन पर बैठा था, भी जोर से हंसा और इतना उत्साहित था कि वह मुश्किल से अपना मुंह कान से कान तक बंद कर सका। जैसा कि महामहिम से अपेक्षा थी, अंत में चू परिवार के सबसे शक्तिशाली संरक्षक कांगबुलुंग भी यहाँ दिखाई दिए। कुछ दिन पहले ये वह था जिसने अकेले ही 3 आंखों वाली कबीले सेना को मार डाला और भाग गया। सम्राट के परिवार के पूर्वज ने लगभग अपना जीवन खो दिया था, इसलिए वह केवल जल्दबाजी में कठोर शब्द छोड़ सकते थे और ड्रम में भाग सकते थे। इस समय कन्वुलुंग सफेद बाल और सफेद दाढ़ी और परी जैसी आत्मा वाले एक बूढ़े व्यक्ति में बदल गया। हल्के पर्दे में चू युआन को देखकर वह मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक सका और उसकी आंखों और भौहों के
कोनों में राहत और प्रशंसा का स्पर्श हुआ। डॉट 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 डॉट। योशी, मेरे द्वारा तुम्हें तुरंत दिए गए ट्रेसलेस ऑर्डर का उपयोग करने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे नहीं पता कि चू परिवार के इस बच्चे ने क्या तरकीबें अपनाई हैं, लेकिन अब उसने असली महान सम्राट के दायरे में कदम रखा है। भविष्य की परेशानियों से बचने के लिए उसे जल्दी से यहीं मार डालो। शून्य का क्षेत्र। लियू यूशी के दिमाग में अचानक मुहिम सम्राट आदरणीय की आवाज आई। इस समय सम्राट आदरणीय पूर्व जो न जाने कितने वर्षों से लियू परिवार के प्रभारी थे, को शांत रहने में परेशानी हो रही थी और उनका स्वर थोड़ा घबराया हुआ भी लग रहा था। जब आप इतनी कम उम्र में महान सम्राट के रूप में कदम रखते हैं, तो आपको इसे आसानी से जाने नहीं देना चाहिए। चाहे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, चू युआन को मार दिया जाना चाहिए और उसे शून्य दुनिया में नष्ट होने देना चाहिए। अच्छा, लियू यूसी ने अपने नियंत्रण में कई प्रतिभाशाली लोगों को देखते हुए जोर से हिलाया और उसके दिल में अचानक एक योजना आई। क्योंकि आप इस दिव्य युवती के दास हैं, आपकी अंतिम कीमत इस क्षण प्रकट होगी। इस दिव्य युवती के लिए मरो। उसके ज़हर हाथ की एक हल्की लहर के साथ अमर सम्राट की महान नियति तकनीक की शक्ति फिर से सक्रिय हो गई। मैं महामुहिम के आदेशों का पालन करूंगा। एक समय के लिए सैकड़ों प्रतिभाओं की आंखें और अधिक सुस्त हो गईं, जैसे कि वे चालाकी से बनाई गई कठपुतलियां हों। उसने वास्तव में भयानक सम्राट की शक्ति के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा करने का फैसला किया, अपने जीवन और आत्मा को जला दिया, मौके डर के बिना चू युआन की ओर दौड़ पड़ा और फिर आत्मा विनाश कर दिया। बूम बूम बूम, सैकड़ों संत राजाओं ने एक स्वर में आत्मा विनाश किया और शक्ति बिल्कुल अकल्पनीय थी। सारा शून्य संसार कांपने लगा और अनंत अंतरिक्ष तरंगित हो उठा। विनाश की हवा पूरे आकाश में व्याप्त है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह छोटी सी दुनिया को पूरी तरह से नष्ट कर देगी, विस्फोट कर इसकी जड़ों और मूल को चकनाचूर कर देगी। पागल नहीं, वो हमारे प्यारे लाल सम्राट महामुहिम का तीसरा बेटा है। लियू परिवार की दिव्य युवती ने उसके साथ बहिष्कृत व्यवहार किया और उसे आत्मा विनाश की अनुमति दी। भगवान पवित्र पुत्र अनगिनत प्रक्षेपण प्रकाश किरणों के माध्यम से विनाश के भयानक क्षेत्र को बाहरी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जाता है। अनगिनत भिक्षु इससे भयभीत हो गए और वे शक्तिशाली लोग जिन्होंने अपने स्वयं के कुलीनों को आदेशों का पालन करते और खुद को आत्मा विनाश करते देखा था, इस समय और भी अधिक क्रोधित थे। लियू फैमिली डिवाइन मेरे ने जो किया वह वास्तव में बहुत विभत्स था। वे प्रतिभाएं जो उसका अनुसरण करती हैं, उनमें से प्रत्येक को सभी प्रमुख ताकतों द्वारा प्रशिक्षित मुख्य शिष्यों को बिना किसी हिचकिचाहट के मरने की अनुमति दी गई। ये सचमुच भयावह था। पुकारना, आकाश और पृथ्वी अंधहीन हुए और धूल से भर गए हैं। हवा के तेज झोंके के साथ सारा धुआं और धूल अंततः धीरे-धीरे छट गया। क्या यह आपका आखिरी तुरुप का पता है? ये सचमुच उबाऊ है और यहाँ तक कि सैकड़ों पवित्र राजाओं के आत्मा विनाशकारी आक्रमण के सामने भी। चू युआन अभी भी शांत और स्थिर था। उसके कपड़े सुंदर थे और उसके बाल नाच रहे थे, चोट का कोई निशान नहीं दिख रहा था। यहाँ तक कि जिस दिशा में उसने पैर रखा था वह भी बिल्कुल नहीं बदली है। ठीक उसी तरह उसने आत्मा विनाश की भयानक शक्ति का सामना किया और पहाड़ की तरह ऊंचा खड़ा रहा। युआन की वर्तमान स्थिति को स्पष्ट रूप से देखने के बाद शून्य दुनिया में देख रहे सभी प्रतिभाशाली लोग हैरान और अवाक रह गए और उनके दिलों ने धड़कना लगभग बंद कर दिया। इनका स्थान शून्य लोक में है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसे अभी चौंकाने वाले आत्मा विनाश की शक्ति का सबसे गहरा एहसास हुआ है। भले ही आप हजारों मील दूर हो, आपके दिल में हमेशा संकट की एक अंतहीन भावना रहेगी। यदि आप अन्य खतरों से प्रभावित हैं तो आपका पुनर्जन्म के बिना मरना तय है। लेकिन फिर भी यह कितना भयानक है। लेकिन ये चू परिवार के दिव्य बच्चे को थोड़ी सी भी क्षति पहुंचाने में असमर्थ था। अध्याय 33 लियू परिवार को कुचले दिव्य युवती सम्राट आदरणीय का प्रक्षेपण उतरता है। तुम कौन हो? आप इतनी कम उम्र में महान सम्राट बन गए हैं और आप सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करने वाले पहले व्यक्ति भी नहीं है। चू युआन, तुम ताइकेन क्षेत्र में यह नश्वर आत्मा नहीं हो सकते। बताओ तुम्हारा पुनर्जन्म कौन है? ये देखकर कि चू युआन अभी भी सुरक्षित और स्वस्थ था, लियू यूनिवर्सिटी का सुंदर चेहरा कागज की तरह सफेद था और उसकी खूबसूरत पुतलियां गहराई से संकुचित हो गई थी, जो दूरी पर गर्व से खड़ी आकृति को देख रही थी। इस समय उसके शरीर के सारे बाल खड़े होने से खुद को नहीं रोक सके। हालांकि वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहती थी, इस समय उसके सामने चू युआन उसे पूरी तरह से कुचल रहा था। भले ही वह अतीत में एक शक्तिशाली अमर राजा था, अब वो सिर्फ एक छोटा पवित्र भिक्षु है और एक वास्तविक महान सम्राट के साथ प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल है। आपको बहुत अधिक जानने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये जानने की जरूरत है। सम्राट वू युआन के हाथों मरने में सक्षम होना आपके लिए सबसे बड़ा सम्मान है। चू युआन ने उदासीनता से बात की और एक पल में उसने अपनी दाहिनी हथेली को इशारे से थप्पड़ मार दिया। डरा दूरी में लियू यूशी के गाल तुरंत मुड़ गए, उसका नाजुक शरीर हिंसक रूप से कांपने लगा और खून निकल गया। एक पल में उसका पूरा शरीर बुरी तरह से चूर-चूर हो गया। अंतरिक्ष अवरोधों की कई परतों को तोड़ता हुआ हजारों मील दूर आकाश में गिर गया। बूम, धरती के बीचों-बीच एक बड़ा सा गड्ढा दिखाई दिया, बजरी लुढ़क गई और मिट्टी बिखर गई। दूसरी ओर लियू यूशी बेहद शर्मिंदा अवस्था में फिर से आकाश में उड़ गई। इस समय उसकी हरी सर खून से लाल हो गई थी और उसका मुंह रूप से सुंदर और निर्दोष चेहरा सूअर के सिर की तरह सूज गया था। चेहरे की विशेषताओं से लगातार खून बह रहा था। यह उसके जीवन में पहली बार था कि उसे हार का सामना करना पड़ा था और यह भी पहली बार था कि वह किसी नश्वर व्यक्ति द्वारा पूरी तरह से कुचल दी गई थी। वह अंदर से लगभग पागल हो रही थी। उस हथेली के नीचे यदि मेरे शरीर पर सम्राट हथियार किंग सुआन 10,000 फूलों के कपड़े की सुरक्षा नहीं होती तो मैं एक सांस में पूरी तरह से मर जाता और एक पल में चींटी की तरह कुचल दिया जाता। सत्ता में इतने बड़े अंतर के कारण लियू यूशी का दिल गुस्से की आग में जलने लगा, जिससे उसका लगभग दम घुट गया। आह आह आह, वो गुस्से से दहाड़ने लगी। उसके काले बाल बिखरे हुए थे, वह किसी चुड़ैल की तरह क्रूर थी। अपने पिछले जीवन में वह असली अमर राजा थी। अनगिनत वर्षों से ये शक्तिशाली प्राणी जो हमेशा परम महान रहा है और सभी दुनिया के सभी जीवित प्राणियों को नियंत्रित करता है, कभी भी इतनी गड़बड़ी में नहीं था जितना अब है। चू युआन, तुम मरने के लायक हो, लानत है। लियू यूशी ने अपने दांत पीस लिए और उसकी आंखें खून जैसी थी। अर्ध सम्राट गोली निकलने के बाद उसके शरीर पर घाव धीरे-धीरे ठीक हो गए, लेकिन फिर भी उसके गाल पर थप्पड़ का लाल निशान अभी भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, जो विशेष रूप से चमकदार लग रहा था। डिंग, ये पता चला कि 6 सितारा भाग्यपुत्र लियू यूनिवर्सिटी ने ताओवादी दिल को नुकसान पहुंचाया था और 5 मिलियन खलनायक प्राप्त किए थे। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इस समय खलनायक तंत्र की आवाज भी सुनाई दी। चू युआन, जो आकाश से ऊपर है, यह अधिक से अधिक संतुष्ट है। उसे उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ प्रतिद्वंदी के ताओवादी दिल को नुकसान पहुंचाकर वह कुल 5 मिलियन खलनायक प्राप्त कर सकता है। वो 6 सितारा भाग्य वाला बच्चा होने के योग्य है। लगता है इस बार इसकी सारी कीमत निचोड़ लूंगा। जैसे ही उसने ये सोचा, चू युआन की आंखें चमक उठी और बस एक पल में वह लियू यूसी के ऊपर आकाश में आ गया और ऊंचे स्थान से उसे ठंडे स्वर में बोला, क्या ये लियू परिवार की दिव्य युवती की एकमात्र क्षमता है? बूम, इतना कहने के बाद इससे पहले कि लियू यूसी प्रतिक्रिया दे पाती, उसने उसे दूसरी हथेली से जोर से कुचल दिया। उधर चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आह, तीखी चीखें पूरे दर्शकों में फैल गईं। ऐसा लग रहा था कि लियू यूसी को किसी प्राचीन दिव्य पर्वत ने मार डाला है। उसके पूरे शरीर पर बहुत गहरे घाव हो गए थे, उसकी हड्डियां टूट गई थी, उसकी मांसपेशियां फट रही थी और उसे उल्टियां हो रही थी और खून बह रहा था। यदि उसने सम्राट हथियार की सुरक्षा नहीं की होती जो उसने पहन रखा था, तो उसका पूरा शरीर इस समय खून की धुंध की एक गेंद में बदल गया होता। वह अब नहीं मर सकती। मृत्यु, मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ। भले ही मैं स्वर्ग या पृथ्वी पर जाऊं, मैं तुम्हें मार डालूंगा। चू युआन, आखिरी ताकत खत्म करने के बाद असली तुरुप का पता के रूप में नो ट्रेस ऑर्डर अंततः लियू यूशी के गुस्से के तहत पूरी तरह से सक्रिय हो गया, जो बेहद चमकदार चमक के साथ खिल रहा था। दीप्ति आकाश में उड़ती है और आकाश को प्रकाशित करती है। एक अतुलनीय विशाल और राजसी महिमा अचानक दुनिया भर में छा गई। अत्यधिक दबाव ऐसा था मानो सृष्टि का देवता जाग गया हो, मानो स्वर्ग उतर आया हो। एक पल में अरबों जीव नतमस्तक हो जाते हैं। क्लिक करें, क्लिक करें। शून्य क्षेत्र की पूरी भूमि हर इंच दरक गई है। पवित्र क्षेत्र में वे प्रतिभाएं अपना सिर उठाने के योग्य भी नहीं थी। इस चरम महिमा में वे केवल घुटने टेक सकते थे और काम सकते थे। बूम बूम, अन्य दो ट्रेसलेस ऑर्डर भी विस्फोटित हो गए। शून्य दुनिया में अचिन्ह सम्राट आदरणीय का पूरी तरह से ठोस रूप में प्रकट होता है। एक प्राचीन विशालकाय की तरह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच खड़ा होता है। बस अनजाने में उस शाही शक्ति सभी जीवित प्राणियों को रोने पर मजबूर करने के लिए पर्याप्त है। इस दृश्य के घटित होने से इस दृश्य को देख रहे सभी भिक्षु तुरंत स्तब्ध हो गए और अत्यधिक स्तब्ध हो गए। लियू परिवार के सम्राट आदरणीय वास्तव में व्यक्तिगत रूप से आए थे। हालांकि यह केवल एक प्रक्षेपण है, पूर्व एक शाश्वत सम्राट आदरणीय के रूप में ऐसा अस्तित्व ही नहीं है जिसके साथ एक सामान्य महान सम्राट प्रतिस्पर्धा कर सके। यहाँ तक कि चू परिवार का दिव्य बच्चा भी निश्चित रूप से मौके पर ही नष्ट हो जाएगा। लियू मुहिम, जब चू परिवार और चू त्यान ने ये दृश्य देखा तो उन्होंने भी एक चौंकाने वाली धार निकाली। उनकी आंखें फटने वाली थी और वे लगभग पागलपन से दहाड़ने लगे। बुरे आदमी, आप में इस युवा पीढ़ी के विवाद में हस्तक्षेप करने का साहस है। अगर आज युवान के साथ कुछ भी गलत हुआ तो मैं निश्चित रूप से आपके लिए कबीले को कुचल दूंगा और आपके पूरे परिवार को मिटा दूंगा। गर्जना वज्र के समान थी। यहाँ तक कि प्राचीन ब्रह्मा सम्राट साम्राज्य के पूरे क्षेत्र को भी स्पष्ट रूप से सुना जा सकता है। त्यान है कि सम्राट आदरणीय का क्रोध आकाश और पृथ्वी को हिला देता है और असीमित दुनिया को नष्ट करने लगता है। हाँ, चू त्यान है, भले ही चू परिवार का आपका दिव्य बच्चा एक राक्षस बन जाए। अगर आप 20 साल की उम्र में सम्राट बन गए तो क्या होगा? तुम फिर भी मेरे लियू परिवार के हाथों में पड़ोगे। आज मेरा प्रक्षेपण आ रहा है। चू युआन निश्चित रूप से मर जाएगा। ऐसा लग रहा था जैसे मैं चू त्यान की धार सुन सकता हूँ। शून्य जगत में सम्राट आदरणीय के प्रक्षेपण ने अचानक अपना सिर उठाया और बेतहाशा हंसा। आप, चू त्यान की आंखें फूटने वाली थी और उसका पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। जब दान ने भी अमर शक्ति की सील को तोड़ना चाहा तो वह सीधे लियू परिवार के पास गया और उसके पूरे परिवार को मार डाला। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने पहले ही 30,000 सच्चे अमर कानूनों को परिष्कृत कर लिया है, उसके पास निश्चित रूप से ये पूंजी है। भले ही आज उसे ऊपरी दुनिया में चढ़ने के लिए मजबूर किया गया, फिर भी वह लियू परिवार को नष्ट कर देगा। जब युआन जीवन और मृत्यु के संकट में था तो उसने लियू मुहिम को मारने के लिए पहला कदम उठाया। पिताजी रुको, लेकिन इस समय चू जिन जल्दी से खड़ा हो गया और चू त्यान को रोक दिया जो पागल होने की कगार पर था। चू जिन युआन पहली बार महान सम्राट में प्रवेश कर रहा है। वह निश्चित रूप से उस बुरे व्यक्ति के प्रक्षेपण का प्रतिद्वंदी नहीं होगा। आज मुझे रोकने की कोशिश मत करो, मुझे परवाह नहीं है कि प्रतिद्वंदी कौन है। यदि आप युआन को छूने की हिम्मत करते हैं तो वह सभी को मार डालेगा। जब चू त्यान को रोका गया तो वह और भी क्रोधित हो गया और धीमी आवाज में चिल्लाने लगा। हालांकि अगले ही पल जब उसने चू जिन की बातें सुनी तो वह थोड़ा चौंक गया। पिताजी, ये सिर्फ लियू यूसी नहीं है जिसके पास तुरुप का है। युआन के पास भी एक है जो मेरे पिछले जीवन में अमर सम्राट की शक्ति का आखिरी निशान है। अगर यह शक्ति टूटती है तो त्यान के शहर के भगवान भी एक पल में मारे जाएंगे। इसलिए आपको युआन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे बेटे के रूप में चू जिन, आप कैसे नहीं कर सकते? कोई तुरुप का पता या साधन। जैसे ही वह बोला, चू जिन के मुंह के कोने थोड़े मुड़े जिससे आत्मविश्वास और डर की प्रबल भावना प्रकट हुई।
अपने पिछले जन्म में वो अमर सम्राट था जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया था। यहाँ तक कि शक्ति का एक छोटा सा अंश भी आसानी से अनंत दुनिया को चकनाचूर कर सकता है, सितारों के समुद्र को नष्ट कर सकता है और यहाँ तक कि अमर राजा को भी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। अनंत काल का मात्र आधा कदम क्या है? इसके अलावा मेरी राय में युवान के अब अपनी सीमा तक पहुंचने से बहुत दूर है। उनके लिए ये धमकी शायद बिल्कुल भी उल्लेख करने लायक नहीं है। ये देखकर चू तियांग थोड़ा शांत हो गया। चू जिन ने भी शून्य दुनिया में युद्ध की स्थिति को देखना जारी रखा और उसके मुंह के कोने पर एक अभूतपूर्व गंभीर दृश्य दिखाई दिया। लेकिन कोई बात नहीं, लियू परिवार को अस्तित्व में बने रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अध्याय 34 अमर हथियार सोनटेन प्राचीन मोहर। हाँ, वही सम्राट आदरणीय लियू परिवार के पूर्वज के रूप में आपके पास शाश्वत परियोग में आधा कदम है। आज आप में मेरे जैसे जूनियर पर हमला करने का साहस है? क्या आप वास्तव में शब्द लिखना जानते हैं? आकाश के ऊपर चू युआन ने सम्राट आदरणीय के छायाहीन प्रक्षेपण को उतरते देखा। इस समय उसने अभी भी कोई डर नहीं दिखाया, यहाँ तक कि उसने मजाक में बात करते हुए अपने मुंह के कोनों को थोड़ा सा भी हिलाया। जूनियर, हम अब जब आपने सम्राट क्षेत्र में कदम रख दिया है तो आप स्वयं को सम्राट युआन कहते हैं। तो फिर आप जूनियर नहीं रहे, मैं आज यहाँ हूँ केवल सम्राट युआन को मारने के लिए। बूम! सम्राट आदरणीय के शब्द गड़गड़ाहट की गर्जना की तरह थे और उनके अंदहीन राशि शरीर ने आकाश और सूर्य को ढक लिया जिससे पूरी शून्य दुनिया कांप उठी। ऐसा लग रहा था जैसे वो झड़ने वाला हो। लॉर्ड सिटी लॉर्ड, क्या लियू परिवार के पूर्वज के लिए बिना अनुमति के ज्ञानलोक महोत्सव में हस्तक्षेप करना अनुचित है? भले ही चू परिवार का दिव्य बच्चा अब सम्राट क्षेत्र में कदम रखता है, आखिरकार उसके प्रशिक्षण के वर्ष बहुत कम है और उसके और ट्रेसले सम्राट आदरणीय के बीच एक बड़ा अंतर है, इसलिए उसके गिरने का खतरा हो सकता है। हाँ, मैं 20 साल की उम्र में सम्राट बन गया। सम्राट युआन का जन्म मेरी मानव जाति का सौभाग्य है और मुझे इस छिपे हुए ड्रैगन उत्सव में नष्ट नहीं होना चाहिए। तियांग के शहर में विशाल सेनाओं के कुछ उच्च स्तरीय शक्तिशाली लोगों ने इसे देखा। वो दुखी दिखने के अलावा कुछ नहीं कर सका और उनमें से तियांग दिव्य राजवंश के पुराने सम्राट जिनके चू परिवार के साथ अच्छे संबंध थे ने सीधे कहा, शून्य दुनिया में जीवन और मृत्यु की नियति है। यदि सम्राट युआन लड़ना नहीं चाहता है तो वह हार मान सकता है और समाप्त हो सकता है। ये शहर का स्वामी निश्चित रूप से बेकार नहीं बैठेगा और उसे सुरक्षित रखेगा। हालांकि जब तियांग के शहर के भगवान ने ये सुना तो उन्होंने बिना किसी भाव के प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसके हाथ की एक लहर के साथ शून्य क्षेत्र में विश्व बाधा और भी अधिक अभेद्य हो गई, जैसे कि यह स्वीकार किया गया हो कि ट्रेसले सम्राट आदरणीय एक दृश्य पैदा कर सकता है और चू युआन को मार सकता है। हार मान लो और बाहर निकल जाओ। तियांग के शहर के भगवान, आप जब तियांग शिनचाओ ने बुरे सम्राट की बातें सुनी तो वह खुद को रोक नहीं सका, लेकिन उसकी भौहें चढ़ गई। कई अन्य दिग्गजों ने भी इसे हिलाया। ऐसा लगता है कि तियांग के शहर के भगवान भी अब चू परिवार के प्रति शत्रुता दिखा रहे हैं। आज ये निसंदेह स्पष्ट है कि इस मुहिम सम्राट आदरणीय की मदद से चू परिवार को दबा दिया जाएगा। पूर्वज, यदि आप चू युआन को मार देते हैं तो इस लड़के के पास कोई बड़ा रहस्य होगा। यदि हमारे लिए परिवार को यह मिल जाता है तो हम निश्चित रूप से ताइकेन क्षेत्र पर हावी हो जाएंगे और भविष्य में कई अमर पैदा होंगे। ऊपरी लोग पर चढ़ो, कृपया पूर्वज से चू युआन को मारने और उसके अवसर का लाभ उठाने के लिए भी कहें। ट्रेसले सम्राट आदरणीय के बाद लियू युनशी ने फिर से कई सम्राट गोलियां ली और अपनी चोटों से जल्दी ठीक हो गई। इस समय वो खूबसूरत चेहरा पहले से ही क्रूर और विकृत भावों से भरा हुआ है। अंडरवर्ल्ड में एक दुष्ट भूत की तरह वह चू युआन की त्वचा और हड्डियों को छीलना चाहता है। 1000 चाकू से उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। चू युआन, इस अत्यंत तुच्छ नश्वर प्राणी की हिम्मत कैसे हुई कि उसे इस तरह अपमान करने की हिम्मत की जिससे उसका चेहरा खराब हो गया और वह हंसी का पात्र बन गई। तो क्या हुआ अगर दूसरा पक्ष महान सम्राट बन गया? लियू परिवार के पूर्वज ने इस बार व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई की और उसे टुकड़ों में मारने की ठानी। बड़ा अवसर, बड़ा रहस्य। ये सुनकर सम्राट आदरणीय की आंखों में हल्की सी चमक आ गई। उनकी आंखों में लालच छिपा हुआ था। हाँ, 20 साल की उम्र में एक महान सम्राट बनना बिल्कुल अभूतपूर्व है। चू युआन के भाग्य के रहस्य शायद कल्पना से परे हैं। ताइकेन क्षेत्र का उल्लेख न करें, भले ही इसे ऊपरी क्षेत्र में रखा जाए, यह चौंकाने वाली रचना होगी। इस तरह के अवसरों के लिए संघर्ष करना चाहिए। एक बार इतना बड़ा आशीर्वाद प्राप्त हो जाने पर लियू परिवार की ताकत फिर से आसमान छू जाएगी और वे भविष्य में ऊपरी दुनिया में भी मजबूती से पैर जमाने में सक्षम होंगे। वे एक सर्वोच्च परिवार के रूप में विकसित होंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए सम्राट आदरणीय अब बकवास नहीं करते। जैसे ही उसने अपनी दाहिनी हथेली को खोला और बंद किया, एक ज़ेड सील जो सफेद ज़ेड से बनी हुई लग रही थी, अचानक प्रकट हुई, उसके सिर के ऊपर तैरती हुई, अनंत शुभता से टपकती हुई। ज़ेड सील पर अंतहीन रहस्यमय गुण हैं और अजीब आवाजें भी आती हैं। यह एक संस्कृत मंत्र की तरह है। इसे सुनने मात्र से कई भिक्षुओं की रूह कांप जाती है, मानो वे झुकना चाहते हो और घुटने टेकना चाहते हो। बस समर्पण कर दो। अमर हथियार सोनटेन प्राचीन मोहर। पागल, सम्राट आदरणीय सम्राट युआन को मारने के लिए कृत संकल्प है। सोनटेन प्राचीन सील लियू परिवार का असली खजाना है। यह एक अमर हथियार है जो सम्राट हथियार से भी बेहतर है। भले ही ये केवल एक प्रक्षेपण है, इसकी शक्ति सामान्य सम्राट हथियार से कहीं अधिक है। एक बार जब अमर हथियार सक्रिय हो जाता है तो सम्राट युआन का तो जिक्र ही नहीं, एक मजबूत आदमी जिसने अभी सम्राट क्षेत्र में प्रवेश किया है, यहाँ तक कि यमहो के मास्टर जैसा विशालकाय व्यक्ति भी इसे दबा सकता है। एक पल में तियांग के शहर के कई शक्तिशाली लोगों और यहाँ तक कि ताइकेन क्षेत्र के अंदर बड़े शौक से चेहरे बदल गए जो इस दृश्य को देख रहे थे। वह असली अमर हथियार है। सोनटेन की प्राचीन मोहर की शक्ति अनंत है। आखिरी बार यह चीज 1 लाख साल पहले दिखाई दी थी। क्षेत्र के बाहर से 7.7 अरब राक्षसों के बड़े पैमाने पर आक्रमण का सामना करते हुए अज्ञात सम्राट आदरणीय ने सोनटेन की प्राचीन सील को सक्रिय किया और केवल 3 सांसों में उसने 7.7 अरब राक्षसों की अपनी पूरी सेना को मार डाला। उस समय लड़ाई ने पूरे ताइकान क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया और हंगामा मच गया। ऊपरी दुनिया को भी खबर मिल जाती है। दो सच्चे अमर दूतों को निचली दुनिया में भेजा गया था जो सोनटेन की प्राचीन मोहर के लिए लियू परिवार के साथ 3 एसेंशियल आदेशों का आदान प्रदान करना चाहते थे, लेकिन अंत में लियू परिवार सहमत नहीं था, इसलिए दो सच्चे अमरों ने हार मान ली और चले गए। सब खत्म हो गया। सोनटेन प्राचीन सील का प्रक्षेपण प्रकट होता है और अमर हथियार की शक्ति का विस्फोट होता है। सम्राट युआन एक पल में मर जाएंगे, इसकी कोई संभावना ही नहीं है। ये तियांग के शहर के भगवान के साथ अन्याय है। सम्राट युआन इतना घमंडी और दुष्ट व्यक्ति है, लेकिन वह लियू जाली के दिल के कारण मौके पर ही मारा जाना चाहता है। आपसे ये हिडन ड्रैगन फेस्टिवल सिर्फ एक मजाक होगा। सभी ताकतवर लोगों ने एक के बाद एक अपना सिर हिलाया, उनकी आवाज में आह और अफसोस था। कई दिग्गज और ताकतवर लोग जो चू परिवार के मित्र थे, उन्होंने गुस्से में शाप भी दिया और दावा किया कि ज्ञानलोक महोत्सव उचित नहीं रहा। तियांग के शहर के स्वामी ने ऐसा व्यवहार किया, बस लापरवाही से। अच्छा, भले ही सम्राट युआन इस समय शून्य आदेश को सक्रिय कर दे, लेकिन बचने के लिए बहुत देर हो चुकी है। सोनटेन प्राचीन सील की शक्ति पहले ही प्रकट हो चुकी है और कोई भी इसे रोक नहीं सकता है। ये बहुत अफसोस की बात है कि सम्राट युआन का स्वरूप इतना दिव्य है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। एक पल के लिए सभी ने आह भरी। सम्राट युआन सोनटेन की प्राचीन मोहर के तहत आपको केवल मिटा दिया जाएगा। सम्राट आदरणीय के पास एक राशि आकृति है, उसके सिर पर एक प्राचीन सफेद ज़ेड सील है और उसके शरीर के चारों ओर दिव्य पैटर्न की अंतहीन किरणें हैं, जैसे एक प्राचीन दिव्य सूर्य दुनिया में उतर रहा है। इस समय उन्होंने वास्तव में अपनी अजय और सर्वविजयी जय शैली का प्रदर्शन किया है। बूम! शून्य जगत के सभी नियम उसके द्वारा उपयोग किए जाते हैं, जैसे सर्वोच्च स्वर्गीय सम्राट आकाश और ब्रह्मांड को नियंत्रित करने के लिए धूल में आते हैं, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। जाना, जैसे ही उसने ये शब्द कहे, सोनटेन की प्राचीन मोहर उड़ गई और तूफान का सामना करना पड़ा। ज़ेड सील जो पहले केवल कुछ फीट आती थी, एक ही पल में सैकड़ों खरबों गुना बढ़ गई, जिसने शून्य दुनिया में आकाश को पूरी तरह से ढक दिया। विशाल दिव्य शक्ति स्वर्ग और पृथ्वी को भर देती है, दुनिया को सभी दिशाओं में दबा देती है। बस प्रकाश की अरबों उज्ज्वल किरणों के साथ खिलते हुए ज़ेड सील अंतहीन रूप से कांपती रही। प्रकाश की उस किरण में अत्यंत समृद्ध अमर शक्ति समाहित है। प्रत्येक किरण पहाड़ों और नदियों को नष्ट करने और एक गहरी नींव वाले शक्तिशाली अर्धसम्राट को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। इस समय जैसे ही ट्रेसले सम्राट आदरणीय सक्रिय हुआ, वो समुद्र की तरह दुर्घटनाग्रस्त हो गया, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते हुए चू युआन को पूरी तरह से मारकर राख करने की कोशिश कर रहा था। ओह, हालांकि इस समय चू युआन केवल उदासीनता से मुस्कुराया। वो स्वर्ग और पृथ्वी के केंद्र में खड़ा था, उसकी आंखें बेहद शांत थीं और भले ही उसका शरीर प्रकाश की अरबों किरणों से भर गया था, फिर भी वह सुरक्षित था। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई जब तुम मरने ही वाले हो तब भी इतने अहंकारी हो? बूम! सम्राट आदरणीय ने ठंडी खराटे ली और अपने मन में एक विचार के साथ आकाश को कवर करने वाली सोनटेन की प्राचीन मोहर धीरे-धीरे नीचे आ रही थी। यह ऐसा है जैसे आकाश ढह रहा है, आकाश के नीचे सभी जीवित चीजों को कुचल रहा है, पूरी तरह से कुचल रहा है, मिट रहा है और उन्हें हमेशा के लिए नष्ट कर रहा है। ये झटका सम्राट क्षेत्र के बाद के चरणों में एक शक्तिशाली खिलाड़ी के पूर्ण प्रहार के बराबर है। शून्य दुनिया के करीब कुछ मजबूत लोगों ने ये भी देखा कि दुनिया की बाधाओं का एक बड़ा क्षेत्र टूट गया था, जिससे अनंत कानूनों की नींव का पता चला। क्या यह अभी भी छिपे हुए ड्रैगन का एक भव्य जमावड़ा है? प्राचीन शक्तिशाली पुरुषों के बीच लड़ाई ऐसी कुछ नहीं है, ये बस पागलपन है, इतना आक्रामक, यहाँ तक कि प्राचीन जुआन साम्राज्य के मेरे पूर्वज भी विरोध नहीं कर सकते। सम्राट युआन निश्चित रूप से मर जाएगा। ये बहुत डरावना है, ये बहुत डरावना है। कुछ लोगों ने कहा, उनके चेहरे सदमे से भरे हुए थे और उनके पूरे शरीर में ठंडक महसूस हो रही थी। हालांकि वे जानते हैं कि एक सच्चा महान सम्राट का अस्तित्व सितारों के समुद्र को नष्ट कर सकता है और केवल एक विचार से आकाश को ढा सकता है। लेकिन अब जब मैंने इसे अपनी आंखों से देखा तो भी मैं बेहद सदमे में था। ट्रेसले सम्राट आदरणीय जो सभी जीवित चीजों के शीर्ष पर खड़ा है, भले ही यह सिर्फ एक प्रक्षेपण हो, ये निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं है जिसके साथ सामान्य मजबूत लोग प्रतिस्पर्धा कर सके और सब कुछ एक उंगली के झटके में कुचल दिया जाएगा। चू युआन, आखिरकार तुम मरने वाले हो। इस दिव्य युवती से तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है। हाँ, उसके पीछे लियू युनशी ने ये दृश्य देखा और अपनी छवि की परवाह किए बिना पागलों की तरह हंसे। उसकी आंखें लाल थीं और मन अत्यंत प्रसन्न था। उसे विश्वास था कि यह झटका कभी विफल नहीं होगा और चू युआन की मौके पर ही दुखद मृत्यु हो जाएगी। हालांकि अगले ही पल उसके चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान अचानक फीकी पड़ गई, मानो उसने कोई अविश्वसनीय दृश्य देखा हो और उसकी पुतलियां अचानक से उड़ गईं। ये कैसे संभव है? उछाल! एक पल में एक विशाल गर्जना आकाश में गूंज उठी, जिससे कान के पदों में गंभीर दर्द होने लगा। सभी ने फिर से देखा और देखा कि असीम शून्य में विशाल सी चू युआन के सिर से 100 फीट ऊपर गिर गई, लेकिन इससे आगे कोई प्रगति नहीं हुई।
ऐसा लगता है कि इसे किसी अदृश्य शक्ति ने अवरुद्ध कर दिया है। चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह कभी भी नीचे की ओर नहीं जा सकता। और चुईवान फिर भी वह शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति के साथ शांति से खड़ा रहा और उसके वस्त्रों से सरसराहट की आवाज आ रही थी। चौंकाने वाली बात यह है कि अभी यह महत्वपूर्ण क्षण है। उसने धीरे-धीरे 100 फीट दूर एक पतली सफेद उंगली फैलाई और ऐसा लगा कि वह उस विशाल सील को रोक देगा जिसने दुनिया को सिर्फ एक उंगली से नष्ट कर दिया था और उसके सिर के ऊपर मंडरा रहा था। आधा खाली, कैसे? ये कैसे संभव है? ये दृश्य इतना अजीब था कि सम्राट आदरणीय का दिमाग शून्य हो गया। कई दर्शक स्तब्ध रह गए और उनके दिल लगभग उछल पड़े। सर्वोच्च अमर हथियार जो इतना भयानक था कि यह आकाश को भी कुचल सकता था, वास्तव में सम्राट युवान की उंगली से अवरुद्ध हो गया था। क्या एक इंच भी आगे बढ़ना मुश्किल हो सकता था? अध्याय 35 लियू युनशी, सशेन दाओ फ्रूट की शक्ति को मार डालो, तोड़ना। तब सबकी नजरों में वह बेहद भयभीत हो गया था। चुईवान जो अत्यंत उदासीन भाव के साथ शून्य में खड़ा था, ने धीरे से फिर से एक शब्द कहा, क्लिक करें, क्लिक करें, क्लिक करें। एक पल में आकाश हिल गया और सोनचेन प्राचीन सील के प्रक्षेपण ने वास्तव में एक घनी कर्कश ध्वनि उत्पन्न की। तुरंत एक धमाका हुआ और यह पूरे आकाश में बहने वाली रोशनी में बदल गया। जब अमर हथियार का प्रक्षेपण टूट गया तो अज्ञात सम्राट आदरणीय का अवतार तुरंत ज्यादातर भ्रामक हो गया, लगभग सीधे गायब हो गया और बेहद धूमिल दिखने लगा। तभी अंततः सभी ने चुईवान की उंगलियों पर मंडराते हुए छोटे उड़ने वाले ब्लेड को स्पष्ट रूप से देखा। उड़ने वाला ब्लेड बेहद छोटा था, मानो वह धूल का एक अगोचर टुकड़ा हो, लेकिन इतना छोटा हथियार जिसने पहले सोनचेन की प्राचीन सील के प्रक्षेपण को एक पल में नष्ट कर दिया था, उसमें अनगिनत दरारें पैदा कर दी और पूरी तरह से नष्ट हो गया। ये चीज चुईवान द्वारा नियंत्रित अमर राजा दाओ सैनिकों द्वारा अचानक नष्ट कर दी गई थी। विनाश मालिक की इच्छा के अनुसार अपना आकार बदल सकता है, बाल जितने पतले से लेकर पहाड़ जितना ऊंचा, पंख जितना हल्का से लेकर 10,000 फीट से भी अधिक भारी। इस पर हमला किया जा सकता है या बचाव किया जा सकता है और इसे क्षण समायोजित किया जा सकता है। और सोनचेन प्राचीन सील सिर्फ एक साधारण अमर हथियार है। इसकी तुलना अमर राजा के असली ताओवादी सैनिकों से कैसे की जा सकती है? भले ही विनाशक केवल ताओवादी सैनिकों का प्रोटोटाइप है, यह हर वो गुना से कहीं बेहतर है। चु परिवार का बच्चा, नहीं, सम्राट युवान, वह आपके हाथ में क्या है? मैं, सम्राट आदरणीय भी हैरान थे और बस पूछना चाहते थे कि चु युवान के पास क्या है। लेकिन अगले ही पल हंसना, विनाश से बनी होने वाली ब्लेड ने एक पल में उसके प्रक्षेपण को छेद दिया, जिससे अचूक सम्राट आदरणीय की शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो गई। विशाल शरीर तुरंत टुकड़ों में बिखर गया और सभी दिशाओं में गिरने वाली अंतहीन हल्की बारिश में बदल गया। यह क्या है? आप जानने के योग्य नहीं है। सम्राट आदरणीय प्रक्षेपण को एक ही बार से मारने के बाद चु युवान की नजरें घूम गईं और फिर लियू युनशी पर टिक गईं। इस समय लियू युनशी जो पूर्व अमर राजा थे, ने विनाश की उपस्थिति देखी, वह उड़ने वाले ब्लेड की असली पहचान कैसे नहीं जान सकते थे। अमर राजा ताओवादी, अगर इसे ऊपरी दुनिया में भी रखा जाए तो ये खूनी तूफान का कारण बनेगा। अपने पिछले जीवन में लियू युनशी के पास एक अमर राजा ताओवादी हथियार भी था, लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तो ताओवादी हथियार भी ऊपरी दुनिया में कहीं खो गया था। नहीं, यह असंभव है। ताइकेन क्षेत्र में ऐसा कुछ कैसे दिखाई दे सकता है? क्या आप ऊपरी लोक से हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि आप किसी बड़े कबीले के युवा स्वामी हो जो ताइकेन क्षेत्र में आए हो? सिर्फ अनुभव के लिए। लियू युनशी की खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गईं, उसका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था, उसका नाजुक शरीर कांप रहा था और उसके दिल में गहरा अफसोस और झुंझलाहट उभर रही थी। अगर वह जानती थी कि चु युवान के पास अमर राजा दाओ हथियार है तो वह उसे मारने की हिम्मत कैसे कर सकती थी? इस शख्स की पहचान होगी कल्पना से परे। शायद मैं भी अपने पिछले जीवन में उसे नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। अगर मुझे पता होता कि वह ऊपरी दुनिया का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है तो मैं उसे कैसे नाराज कर सकता था? एक पल के लिए लियू युनशी को इतना पछतावा हुआ कि उसकी आंखें हरी हो गईं। उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। आखिरकार उसने एक नया जीवन जिया, लेकिन वह कभी भी यहाँ मरना नहीं चाहती थी। जब तक वह जीवित रह सकती है, वह कुछ भी करने को तैयार है जो उसे करने के लिए कहा जाएगा, यहाँ तक कि चु युवान की पत्नी बनने तक। वह ऐसा करने में संकोच नहीं करेगी। कृपया मुझे क्षमा करें, सम्राट युवान। अचानक लियू युनशी को अमर राजा के पुनर्जन्म और दिव्य युवती की पहचान की परवाह नहीं रही। वो तुरंत जमीन पर गिर गया और दया की भीख मांगते हुए चु युवान के सामने झुक गया। वो पहले बहुत घमंडी और अभिमानी थी, अब वह एक विनम्र कुत्ते की तरह है। चु युवान के पैरों पर घुटने टेककर भीख मांग रही है। डिंग 6 सितारा नियति पुत्र लियू युनशी को ताओवादी हृदय पतन का पता चला है और उसे 10 मिलियन खलनायक प्राप्त हुए हैं। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इसी समय खलनायक व्यवस्था की आवाज फिर आई। हैरानी की बात यह है कि इस समय लियू युनशी का ताओवादी दिल पूरी तरह से ढह गया है। वो स्पष्ट रूप से नियति की संतान है, लेकिन वह अपने जीवन के लिए एक दुश्मन चु युवान से प्रार्थना करना चुनती है। ये साबित करने के लिए काफी है कि वह मन ही मन कितनी भ्रमित और डरी हुई है। क्या ये खत्म हो गया? कुल 18 मिलियन मिलन हासिल करने के बाद चु युवान काफी अच्छे मूड में था। वो सीधे उसके सामने आ गया जहां लियू युनशी घुटने टेके हुए था। उसने ऊंचे स्थान से उसकी ओर देखा और उदासीनता से कहा, अपनी जान बख्श दो। ये बादशाह तुमसे पूछता है, तुम किस अपराध के दोषी हो? बूम, स्वर्गीय सम्राट की शक्ति फिर से बढ़ जाती है। इस समय चु युवान खुद को दिव्य बच्चा नहीं कहता है। वह सम्राट युवान है। अज्ञात सम्राट आदरणीय के प्रक्षेपण को सीधे पराजित करे और शक्तिशाली महान सम्राट की धार को पूरी तरह से प्रदर्शित करे। अपने आप को सम्राट कहना स्वाभाविक ही है। ये सुनकर लियू युनशी का सुंदर चेहरा अचानक पीला पड़ गया, उसके होंठ थोड़ी देर के लिए हिल गए और अंत में वह धीमी आवाज में बोली, इस मौके को सम्राट युवान को अपमानित नहीं करना चाहिए, नहीं मुझे चु परिवार की प्रतिभा को मानने के लिए मजबूत लोगों को भेजना चाहिए, नहीं मुझे आपसे शिष्टता से बात करनी चाहिए। सम्राट युवान। लियू युनशी जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और कांपते हुए बोली। ताइकेन क्षेत्र के अनगिनत युवाओं ने ये दृश्य देखा। अप्रत्याशित रूप से लियू परिवार की दिव्य युवती जो अलग थलग और अहंकारी होने के लिए पैदा हुई थी, आज ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगी। वो केवल जमीन पर घुटने टेक सकता था, दया की भीख मांग रहा था। ओह, उसकी बातें सुनने के बाद चु युवान की आंखें ठंडी और ठंडी हो गईं और उसके मुंह के कोने पर मुस्कुराहट का एक संकेत दिखाई दिया। अब जब तुम्हें अपना अपराध पता चल गया है तो जाओ और मर जाओ। झिंग। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, चु युवान के बगल में तैरता हुआ विनाश अचानक फिर से गर्जना करने लगा और एक पल में शून्य में प्रवेश कर गया। टीएस। एक ही पल में लियू युनशी का पूरा शरीर खूनी धुंध में बदल गया, कोई हड्डी नहीं बची। सम्राट युवान, आपकी हिम्मत कैसे हुई? ताइकेन क्षेत्र ट्रेस में सम्राट आदरणीय की दहाड़ आकाश में गूंज उठी, जिससे 9 निर्बल के रहने का लगभग खतरा पैदा हो गया। लेकिन इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना चिल्लाया। लियू परिवार की महान दिव्य युवती यहाँ पूरी तरह से नष्ट हो गई और बड़े करीने से मर गई। क्या चल रहा है? लेकिन लियू युनशी को अपने हाथों से मारने के बाद चु युवान जो शून्य दुनिया में था मदद नहीं कर सका, लेकिन भौहें चढ़ गईं। क्योंकि इस समय जो सिस्टम दुनिया गूंज रही थी उनमें लियू युनशी की मृत्यु की कोई खबर नहीं थी। डिंग 6 सितारा सन ऑफ लक को हराने और 30 मिलियन मिलियन हासिल करने के लिए मेजबान को बधाई। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। आप बेतरतीब ढंग से प्रतिद्वंदी से अवसर छीन सकते हैं। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। डिंग प्रतिद्वंदी के भाग्य प्रभामंडल प्रभाव का पता लगाया गया है। ये है सशेन दाओ शून्य बार शेष। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। 3 जीवन दाओ अमर राजा दाओ स्वर्ग की नियति को इकट्ठा करके बनाया गया है। इसमें 3 जीवन हो सकते हैं। भले ही आत्मा के स्रोत को मार दिया जाए फिर भी उसका पुनर्जन्म हो सकता है। अब मेजबान द्वारा मारे जाने से पुनर्जन्म का आखिरी मौका खत्म हो गया है। आपको ताइकेन क्षेत्र में कहीं बेतरतीब ढंग से पुनर्जन्म दिया जाएगा। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। भविष्य में भाग्य प्रभामंडल के प्रभाव की जांच करने के बाद चु युवान ने विशिष्ट स्थिति को समझा और उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लियू युनशी ने शुरू से अंत तक अमर राजा दाओ की अपनी शक्ति कभी नहीं दिखाई। ये पता चला कि वह अपने भाग्य के प्रभामंडल में विलीन हो गया और उसके पास 3 जीवन थे, इसलिए वह अपने हाथों से मृत्यु से बचने में सक्षम था। लेकिन चाहे कुछ भी हो, लियू युनशी की पहचान पूरी तरह से गायब हो गई है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रतिद्वंदी का पुनर्जन्म कैसे हुआ, वह आज कभी भी चु युवान का प्रतिद्वंदी नहीं होगा। भविष्य में जब मैं चु परिवार में लौटूंगा तो मुझे सावधानीपूर्वक जांच करने की आवश्यकता होगी। यदि किसी निश्चित शक्ति ने हाल ही में 9 छिद्रों वाले एक अति सुंदर शरीर को जन्म दिया है तो ये लियू युनशी के पुनर्जन्म से संबंधित होना चाहिए। चु युवान के विचार थोड़े बदल गए और उसने जल्द ही सोचा कि चाहे लियू युनशी का पुनर्जन्म कैसे भी हो, वह 9 छिद्रों वाले एक उत्कृष्ट शरीर के साथ एक प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा। यदि उसे खबर मिलती है तो उसे केवल जाकर उसे मिटाना होगा, जिससे दूसरे पक्ष की भविष्य की कोई भी संभावना खत्म हो जाएगी। डॉट 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 डॉट। और साथ ही प्राचीन कुलीन परिवारों में से एक शेन परिवार। बूम, आकाश में गड़गड़ाहट हुई और अजीब घटनाएं उत्पन्न हुई। आकाश प्रकाश की किरणों से भर जाता है और 9वीं परत के शुभ रंग आकाश में उड़ जाते हैं। अनंत आकाश के ऊपर एक अति सुंदर स्वर्गीय महल जमीन से उठता हुआ प्रतीत होता है जो अथाह चमक बिखेर रहा है। बधाई हो मास्टर, ये 9 छिद्रों वाले एक उत्कृष्ट शरीर का दर्शन है। दूसरी युवा महिला एक अद्वितीय अमर बच्चे की योग्यता के साथ पैदा हुई थी। लियू परिवार की दिव्य युवती की तरह वह निश्चित रूप से भविष्य में एक सम्राट बनेगी। अमर स्वर्गारोहण। अपने अधीनस्थों से रिपोर्ट सुनने के बाद शेन परिवार के वर्तमान मुखिया शेन वयुन जोर से हंसने से नहीं रोक सके और कहा, हाँ, हमारे परिवार की सबसे बड़ी बेटी शेन याओ ने हाल के वर्षों में तेजी से प्रगति की है और बहुत कम समय में शिंटो के 9वें स्तर तक पहुंच गई है। और जब ये 2 लड़कियां पैदा हुई तो उनके पास वास्तव में ऐसे सर्वोच्च अमर शरीर थे। भगवान हमारे शेन परिवार को आशीर्वाद दें, भगवान हमारे शेन परिवार को आशीर्वाद दें। इसे आगे बढ़ाओ। अपनी बेटी के जन्म का जश्न मनाने के लिए हम दुनिया के नायकों के लिए भोज का आयोजन कर रहे हैं। ताइकेन की दुनिया को बताया कि हमारे शेन परिवार ने आखिरकार एक सर्वोच्च प्रतिभा को जन्म दिया है जिसे कभी नहीं भुलाया जाएगा। अध्याय 36 यानलोक उत्सव समाप्त हो गया। नियति का झूठा पुत्र। 10 दिन बाद वार्षिक यानलोक महोत्सव अंततः समाप्त हो गया है। स्वर्गीय स्वर्ण सूची अंततः तय हो गई और अभूतपूर्व युवा महान सम्राट चु युवान ने पूरी तरह से चलने वाली जीत के साथ सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया। सम्राट युवान के नाम पर ताइकेन क्षेत्र में हर किसी को याद दिलाया जाएगा कि चु परिवार में किस तरह का भयानक दुष्ट प्रकट हुआ है। उसके नीचे यान दिव्य कबीले का पवित्र पुत्र है जो सूची में दूसरे स्थान पर है। इस बेटे को शून्य क्षेत्र में अर्ध सम्राट के रूप में पदोन्नत किया गया था। हालांकि अर्ध सम्राट जो 50 वर्ष से अधिक पुराना है अभी भी बेहद उद्दंड है। इस बार उसकी रोशनी चु युवान की तुलना में अभी भी बेहद मंद है। पिछले 10 दिनों में चु युवान का यान गौर कबीले के पवित्र पुत्र से सीधा सामना नहीं हुआ। बस कुछ निम्न स्तरीय लक्ष्य का शिकार करने और लियो ए और बाइसु को निम्न स्तर के राक्षसों को मारने में मदद करने से उनके अंत भी आसमान छू गए और उन्हें त्यान सूची में सूचीबद्ध किया गया। शून्य क्षेत्र के किनारे पर अंतरिक्ष दरार का विस्तार हो रहा है। काले वस्त्र पहने चु युवान ने भी चु परिवार की सभी प्रतिभाओं को स्थान को छोड़ने के लिए प्रेरित किया और फिर से त्यान के शहर में कदम रखा।
ये खत्म हो गया। आकृति टिमटिमाती हुई फिर से तियांग के शहर पर आ गिरी। चू युआन ने मन ही मन सोचा, उसे कहना होगा कि इस तियांग महोत्सव से उसने जो हासिल किया वह वास्तव में बहुत बड़ा था। केवल लिu युक्सी को मारकर उसने सीधे 48 मिलियन खलनायक प्राप्त किए। और यादृच्छिक लूट के सहयोग से मुझे अमर सम्राट की महान नियति तकनीक भी मिल गई, जिसकी शक्ति और प्रभाव अद्वितीय है। जब तक चू युआन इसके बारे में सोचता है, तब तक महान सम्राट में प्रवेश करने वाले सामान्य प्राणियों का भाग्य बदल जाएगा और उनकी इच्छाओं का पालन करेंगे। मेजबान चू युआन भाग्य -450 मोहरबंद स्थिति कल्टीवेशन ग्रेट टेंपल स्टेज महान सम्राट के शिखर पर पदोन्नत होने के लिए 100 मिलियन खलनायक खर्च करता है। काया शाश्वत क्लेश राक्षसी शरीर शाश्वत क्लेश की पहली हथेली की शक्ति तेंदु सम्राट आंखें। खलनायक अंक 900 W अभ्यास स्वर्गीय सम्राट पुनर्जन्म सूत्र अपूर्ण राजकता विधि स्तर 1 दिव्य क्षमता महान भाग्य तकनीक अमर सम्राट विधि 33वीं स्वर्गीय रचना आत्मा निर्माण मुट्ठी अमर राजा विधि मृत्यु पर नियंत्रण अमर कानून का नियम आपदा और दफन जीवन सील सच्ची अमर विधि सम्राट पाम सम्राट स्तर प्राचीन सम्राट की स्वर्ग को कवर करने वाली महत सम्राट स्तर कानूनी हथियार विनाश अमर राजा दाव हथियार का प्रोटोटाइप गहरा स्वर्ग टॉवर सम्राट हथियार ये न्याय तलवार अर्ध सम्राट हथियार सम्राट ड्रैगन एनवोई अर्ध सम्राट हथियार। मैंने वर्तमान सिस्टम पैनल पर संक्षेप में नजर डाली। अंततः कई निम्न स्तरीय भाग्य पुत्रों को मारने के बाद चू युआन ने अंततः अनंत क्लेश राक्षसी शरीर की कुछ शक्ति को अधिकारी तौर पर सक्रिय कर दिया। शाश्वत विपत्ति की शक्ति यह अहसास की इस तरह की शक्ति चू युआन को देती है उस दर्द की तरह है जो अस्थि मज्जा में गहराई तक जाता है। लेकिन तदनुसार शाश्वत आपदा की शक्ति कल्पना से परे है। चरम दर्द सहते हुए इसने चू युआन को दुनिया को नष्ट करने की वास्तविक शक्ति भी दी। यहाँ तक कि अगर चू युआन जिसने अभी महान सम्राट में प्रवेश किया है ऐसी शक्ति को प्रेरित करता है तो यम के भगवान की तरह एक दिवंगत चरम सम्राट क्षेत्र पावर हाउस उसके द्वारा एक पल में मिटा दिया जाएगा और पीछे कोई निशान नहीं छोड़ा जाएगा। शाश्वत विपत्ति की शक्ति के अत्याचार और आतंक ने स्वयं चू युआन को भी थोड़ा परेशान महसूस कराया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उनके पिता जो एक शक्तिशाली अमर सम्राट हुआ करते थे, जब उन्होंने शाश्वत आपदा राक्षसी शरीर का उल्लेख किया तो उनकी आंखों में एक मजबूत भय था। मैं सम्राट युआन हूँ, अनंत विपत्ति की शक्ति प्राप्त करने के बाद मैं इच्छानुसार ताइकेन क्षेत्र को नियंत्रित कर सकता हूँ। यहाँ तक कि अन्य प्राचीन अमर परिवार और विदेशी शक्तियां भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस विचार पर चू युआन के मुंह के कोने पर एक व्यंग्य उभराया। महान सम्राट लेट स्टेज की खेती अमर राजा के तावादी सैनिकों के साथ मिलकर कई अमर कानून और शाश्वत आपदा की शक्ति ताइकेन क्षेत्र में उसकी ताकत अपने वास्तविक चरम पर पहुंच गई है। भले ही उसे सम्राट आदरणीय से आमने सामने प्रतिस्पर्धा करनी पड़े, वह बिल्कुल भी नहीं डरता। बूम, इस समय तियांग गोल्डन लिस्ट की आधिकारिक घोषणा के साथ ताइकेन क्षेत्र की 8 दिशाओं में जिन प्रतिभाओं को हिडन ड्रैगन सूची में स्थान दिया गया था वे सभी इस समय भाग्य की दिव्य रोशनी से धन्य थे। अब से 10,000 वर्षों तक वे स्वर्ग का सच्चा आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, आधे प्रयास के साथ दोगुना परिणाम प्राप्त करने के लिए साधना का अभ्यास करेंगे और हर बार जब कोई अत्यंत बुरी आपदा आएगी तो उनके जीवित रहने की उच्च संभावना होगी। ये सर्वोच्च भाग्य का आशीर्वाद स्वर्ग और पृथ्वी का आशीर्वाद और सभी प्रकार का आशीर्वाद है। लेकिन इस वक्त ठीक उस समय जब अधिकांश प्रतिभाएं भाग्य की दिव्य रोशनी में स्नान कर रही होती हैं, चू परिवार के सैकड़ों लोग जो हिडन ड्रैगन सूची में थे लेकिन इस समय किसी भी दिव्य प्रकाश का कोई संकेत नहीं था, जैसे कि उन्हें स्वर्ग द्वारा त्याग दिया गया हो। यहाँ तक कि चू युआन जो हिडन ड्रैगन सूची में नंबर 1 पर था को भाग्य का बिल्कुल भी साथ नहीं मिला था। और इसके विपरीत यांग गॉड कबीले के बीच बूम भाग्य का एक स्तंभ जो स्वर्ग और पृथ्वी को भेदने में सक्षम प्रतीत होता है दुनिया भर में फैला हुआ है। स्वर्ग का अद्वितीय सौभाग्य यांग गॉड कबीले के पवित्र पुत्र फैन तियांग के शरीर में डाला गया है। भगवान की दिव्य शक्ति के व्यापक प्रवाह के साथ फैंटियन का साधना स्तर अचानक फिर से आसमान छू गया। एक पल में वह सीधे अर्ध सम्राट के दायरे को पार कर गया और महान सम्राट के पास पहुंच गया। ठीक है, पवित्र पुत्र को स्वर्ग का अनुग्रह प्राप्त हुआ है और इसने वास्तव में उसे सीधे सम्राट क्षेत्र में कदम रखने में मदद की है। इस मामले में मानव जाति सम्राट युआन कुछ भी नहीं है। आज यहाँ तक कि स्वर्ग ने भी उस पर कोई उपकार नहीं किया है। ये व्यक्ति एक पवित्र पुत्र बन गया है। अब से पवित्र पुत्र सम्राट का नाम सम्राट यांग होगा। सर्वोच्च स्वर्ग द्वारा संरक्षित होने के कारण वह स्वर्ग को नियंत्रित करने और सभी जातियों पर शासन करने वाला अगला सर्वोच्च प्राणी हो सकता है। ए यूरो ओ यूरो यांग गॉड कबीले के ताकतवर लोग बेहद कट्टर हैं। वे सभी झुके और फेंटियांग की पूजा की जो आग के देवता की तरह आके असीमित समुद्र में क्रॉस लेक बैठे थे और उन्हें सम्राट यांग कहा। मानव जाति सम्राट युआन के बारे में क्या? भले ही वह हिडन ड्रैगन सूची में नंबर 1 बन गया, फिर भी उसे स्वर्ग द्वारा छोड़ दिया गया और उसे कभी भी थोड़ा सा भी आशीर्वाद नहीं मिला। इसके विपरीत उनके यांग दिव्य कबीले का सम्राट यांग वास्तव में स्वर्ग द्वारा चुना गया है। मुझे डर है कि वो 10,000 वर्षों से अधिक समय में स्वर्ग की दिव्य शक्ति का प्रभाव लेने और ताइकान में शासन करने में सक्षम हो जाएगा। यही सच्ची नियति है। मानव जाति युआन सम्राट इस समय फेन तियांग जो स्वर्गीय अग्नि के समुद्र में बैठा था ने अंततः धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने दूर से देखा मानो वह इस समय दूर से तियांग के शहर पर चू युआन का सामना कर रहा हो। उदासीनता से फुसफुसाए, भविष्य में एक दिन मैं निश्चित रूप से तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगा ताकि तुम सचमुच समझ सकोगी इस ताइकान क्षेत्र में एकमात्र नियति कौन है। बूम, आकाश में वह दृश्य अंततः 9 दिनों तक जलती हुई परमाणु दिव्य अग्नि के भयानक दृश्य में प्रकट हुआ। यांग गॉड कबीले के शक्तिशाली लोगों ने श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और पूजा की और अनंत दूरी से परे चू युआन को विदेशी भूमि से आने वाले शक्तिशाली जानलेवा इरादे के बारे में गहराई से पता था। खलनायक व्यवस्था की आवाज भी इसी क्षण सुनाई दी। डिंग, भाग्य के पुत्र नकली का पता लगा लिया गया है और लक्ष्य यांग भगवान कबीले फेन तियांग का पवित्र पुत्र है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट मेजबान उसे हराकर मारकर बड़े पैमाने पर खलनायक प्राप्त कर सकता है जो ताइकान क्षेत्र में स्वर्ग की शक्ति को बहुत कमजोर कर देगा। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट एक और नियति बचा। चू युआन की आंखें उदासीन और ठंडी थी जब उसने देखा कि चू परिवार के किसी भी प्रतिभाशाली व्यक्ति को सौभाग्य नहीं मिला है, लेकिन यांग गॉड कबीले के पवित्र पुत्र फेन तियांग को बहुत सारा सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो उसने अपने मन में स्पष्ट रूप से कुछ अनुमान लगाया था। चीज ताइकान क्षेत्र का स्वर्गीय दाव फेन तियांग की मदद से खुद को मिटाना चाहता है। सही तौर पर तियांग के शहर के भगवान आसानी से कार्रवाई नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने एक बार फिर दूसरे पक्ष को अपने साथ प्रतिस्पर्धा करने देने के लिए भाग्य के झूठे पुत्र की रचना की। यह अफसोस की बात है कि ताइकान क्षेत्र का स्वर्गीय मार्ग मेरे दिमाग में कभी नहीं आया। चू युआन की ताकत में अचानक वृद्धि लंबे समय से सामान्य से बाहर है। भले ही फेन तियांग ने महान सम्राट सर में कदम रखा हो और स्वर्ग की दिव्य शक्ति प्राप्त हो, अगर उसे अब चू युआन का सामना करना पड़े तो वह भी मर जाएगा। अध्याय 37 फेन तियांग को दबाएं और पूर्ण से महान सम्राट के क्रोध को दूर करे। घमंडी आदमी, आज मैं तुम्हें सबसे पहले सबक सिखाऊंगा। चू युआन का चेहरा पाले जैसा ठंडा था। वो स्पष्ट रूप से फेन तियांग से बहुत दूर था, लेकिन इस समय वह हवा से अपनी दाहिनी हथेली के साथ बाहर पहुंचा और उसे उसके सामने पटक दिया। बूम, अचानक उस क्षेत्र के ऊपर आकाश जहां यांग दिव्य कबीला स्थित है, आकाश को ढकने वाला एक भयानक हथेली का निशान तुरंत दिखाई दिया और जब किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी तो वह अचानक नीचे पृथ्वी की ओर गिर गया। बूम, अरबों मील तक स्वर्ग और पृथ्वी कांप उठे। इस हथेली के नीचे कोई नहीं जानता कि यांग गॉड कबीले के कितने मजबूत लोग मारे गए थे। फैंटियन जो प्रभावित हो गया, उसे खून की उल्टी होने लगी और उसका पूरा शरीर सीधे पर्वत श्रृंखला के नीचे दब गया, जिससे अंदर ही मैग्मा बाहर निकला और बड़े क्षेत्र ढह गए। सम्राट युआन, अगर मैं इस बदला का बदला नहीं लेता तो मैं फेन तियांग इंसान न बनने की कसम खाता हूं। सारी दुनिया में धार गूंज उठी। जैसे ही यांग गॉड कबीले के इस पवित्र पुत्र को महान सम्राट के रूप में पदोन्नत किया गया, उसे इतना अपमान सहना पड़ा और उसके दिल में आक्रोश चरम पर पहुंच गया। अनंत दूरी में चू युआन ने शांति से अपनी हथेली पीछे खींच ली। ऐसा लग रहा था मानो यांग डिवाइन कबीले के साथ अभी जो कुछ भी हुआ वह उसके द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि बस एक मामूली बात थी। तियांग के शहर के भगवान, कृपया बताएं कि मेरे चू परिवार की सभी प्रतिभाओं, यहां तक कि महान दिव्य संतान को भी कभी स्वर्ग का सौभाग्य क्यों नहीं मिला। इस समय चू परिवार की एक प्रतिभा जिसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इसे सहन क्यों नहीं कर सकती। वे बहुत कठिनाइयों से गुजरे हैं और अंततः हिडन ड्रैगन सूची में सूचीबद्ध हुए हैं, लेकिन अब उन्हें नाम का आधा भी नहीं मिला है। वे इसे स्वीकार करने को कैसे तैयार हो सकते हैं? ये स्वर्ग का कार्य है। ये शहर का स्वामी केवल स्वर्गीय दाव का प्रतिनिधित्व करता है और स्वर्गीय दाव के कार्यों में पूरी तरह से हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। आज आपके चू परिवार को स्वर्गीय दाव ने एक अलौकिक दुष्ट के रूप में माना होगा और छोड़ दिया होगा। ये सुनकर तियांग की स्थिति लौट की अभिव्यक्ति शांत रही, लेकिन उनके स्वर में व्यंग्य और मजाक का संकेत था। क्या अतिशयोक्तिपूर्ण दुष्ट! ये सुनने के बाद चू परिवार की कई प्रतिभाओं के भाव बदल गए और वे सभी क्रोधित हो गए। उन्होंने केवल ये सोचा कि तियांग के शहर के भगवान बकवास कर रहे थे और सही और गलत को भ्रमित कर रहे थे। लेकिन इस समय, इससे पहले कि वे बोल पाते, सवाल की एक और ठंडी आवाज दुनिया भर में गूंज उठी। तियांग के शहर के भगवान, आपने कहा था कि मेरा चू परिवार एक अलौकिक दुष्ट आत्मा है। मेरे दृष्टिकोण से शायद आप ही हैं। मैंने दूर शून्य में अचानक एक काली और पीली विशाल कढ़ाई देखी जो अंतहीन शाश्वत और भारी सांस छोड़ रही थी, आकाश में घूम रही थी और पलक झपकते ही वह तियांग के शहर के ऊपर थी। बस अगले ही पल कढ़ाई जोर से बजने लगी। भूरे पीले वस्त्र और जैद मुकुट पहने एक लंबी आकृति शून्य से बाहर आ रही थी। वो तियांग के शहर के ऊपर आकाश में खड़ा था, उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे थे। वह तियांग के शहर के कई मजबूत लोगों को देख रहा था और उसके मुंह के कोने पर एक ठंडा चाप दिखाई दिया। तुमसे मेरा पूछना हो रहा है, तियांग के शहर के भगवान, आप एक मानव जाति हैं। पिछले लाखों वर्षों में आपने विदेशी शक्ति को बढ़ने दिया है और आपने मानव जाति के रूप में मेरी नियति को दबाना जारी रखा है। आपके इरादे क्या हैं? बूम बूम, जब भी वह रात से आकृति एक शब्द बोलती थी, भयानक शक्ति की एक किरण फूट पड़ती थी। एक पल में इसने पूरे तियांग के शहर को घेर लिया, जिससे वहां मौजूद अन्य प्रतिभाएं कांपने लगी और हिलने से डरने लगी। यह अस्तित्व कितना शक्तिशाली है! जल्द ही किसी ने दूसरे पक्ष की पहचान ली। वह चू परिवार के 5 महान सम्राटों में से एक है। अतीत में वह एकमात्र व्यक्ति था जिसने ताइकान क्षेत्र रसातल की रक्षा की थी। एक भयानक और शक्तिशाली व्यक्ति जिसने अनगिनत विदेशी राक्षसों का दमन किया था जिन्होंने एक इंच भी लेने की हिम्मत नहीं की थी। पूर्व में महान सम्राट चुंबन पर्वत को हिलाए। वो प्राचीन अमर हथियार गहन संप्रभु कढ़ाई का प्रभारी है। एक कढ़ाई से पहाड़ और नदियां ढह सकती हैं और सूर्य और चंद्रमा नष्ट हो सकते हैं। हालांकि वह सतह पर महान सम्राट है, गुप्त रूप से वह पहले ही सम्राट क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुका है। अब उसकी ताकत बेकांत महान सम्राट से कमजोर नहीं है, वो और भी बेहतर है। महान सम्राट को पूर्व की ओर हिलाओ। तियांग के शहर के लॉर्ड ने थोड़ी सी नाराजगी जताई, लेकिन जल्दी अपने आप को वापस पा लिया और उदासी मुस्कान के साथ कहा, मैं तियांग के शहर का भगवान स्वर्ग का प्रतिनिधित्व करता हूं और बिना किसी पूर्वाग्रह के सभी जातियों के साथ समान व्यवहार करता हूं।
हाँ, सबके साथ समान व्यवहार करो। डोंशा के महान सम्राट की आंखों में एक फीकी झलक थी और वह बार-बार उपहास कर रहे थे। क्योंकि सभी के साथ समान व्यवहार किया जाता है, तो हम आज स्वर्ग का भाग्य क्यों नहीं भेजते? मेरे चू परिवार के सभी सदस्यों को छोड़कर यहाँ तक कि चू परिवार का मेरा दिव्य बच्चा भी सूची में पहले स्थान पर है। मुझे स्वर्ग का अनुग्रह बिल्कुल भी नहीं मिल सकता। इस नगर स्वामी ने कहा कि आज जो कुछ हुआ वो केवल स्वर्ग का कार्य था और इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं था। तियांग सिटी लॉर्ड ने अपना सिर हिलाया। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ये सुनने के बाद डोंशा के महान सम्राट ने आकाश की ओर देखा और हंसे। ये वास्तव में हास्यास्पद है। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो स्वर्ग के मार्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं और वास्तव में आप में ये कहने का साहस है कि इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा मामला है तो आज चू परिवार की ओर से मैं आधिकारिक तौर पर आपके तियांग के शहर के साथ एक स्पष्ट रेखा खींचूंगा। दोनों के बीच लड़ाई का कोई अंत नहीं होगा। जब डोंशा के महान सम्राट ने बोलना समाप्त किया तो उसके चारों ओर की भयानक ऊर्जा अचानक फूट पड़ी। खड़खड़ाहट, शक्तिशाली क्यूई मशीन ने शून्य को भर दिया, मानो एक मोटा दिव्य पर्वत ढहने वाला था जिसने पूरे तियांग के शहर को घेर लिया। साहसी, आप चू परिवार वास्तव में सोचते हैं कि तियांग के शहर में हर कोई अजय है, लेकिन आप तियांग के शहर में विधाशा भागने और मौत की तलाश करने का साहस करते हैं। तुरंत तियांग के शहर की गहराई में छिपे कई शक्तिशाली सम्राट क्षेत्र के लोग एक के बाद एक आकाश से बाहर निकल आए। वे सभी शक्तिशाली व्यक्ति हैं जो तियांग के शहर के भगवान के हैं। उनकी अलग-अलग जातियां हैं, लेकिन बिना किसी अपवाद के वे सभी हैं जिन्हें स्वर्ग से आशीर्वाद मिला है। शक्ति समान स्तर के महान सम्राट से भी अधिक शक्तिशाली होती है। भले ही वह गिर जाए, फिर भी उसका तियांग के शहर में पुनर्जन्म हो सकता है। ये सिर्फ चीटियां हैं। डोंशा महान सम्राट ने बेरुखी से बात की, बेतरतीब ढंग से एक उंगली उठाई और एक राक्षसी और नहीं चौंकाने वाला उत्कीर्ण अचानक फूट पड़ा। टकराना, सम्राट क्षेत्र के एक मजबूत व्यक्ति का शरीर तुरंत टुकड़ों में बिखर गया और उसके चीखने का समय मिलने से पहले ही उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि उन्हें स्वर्ग की दिव्य शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त था और जल्द ही उनकी आकृति सघन होकर फिर से प्रकट हो गई। हालांकि पुनर्जन्म के बाद उसका चेहरा अभी भी कागज की तरह पीला था और उसका शरीर कांपना बंद नहीं कर सका। बहुत डरावना, ये चू परिवार के 5 सम्राटों में से एक है। डोंशा महान सम्राट इतना भयानक, एक महान सम्राट को सीधे एक उंगली से मारना। इस दृश्य को देखकर समारोह देखने आए सभी प्रमुख बलों के सभी प्रतिभाशाली और दिग्गज भयभीत हो गए। क्या ये अभी इंसान है? शक्तिशाली सम्राट क्षेत्र को मारना मुर्गियों और कुत्तों को मारने जैसा है। ऐसी भयानक शक्ति अत्यंत भयानक और अविश्वसनीय है। डोंशा महान सम्राट, इस शहर के स्वामी के सामने परेशानी मत पैदा करो। आज मैं शहर का स्वामी हूं जिसने सबसे पहले दोष अपने ऊपर ले लिया है, इसलिए मैं आपसे ज्यादा बहस नहीं करूंगा। चू परिवार की प्रतिभा, आपको जितनी जल्दी हो सके दूर ले जाओ, अन्यथा मुझे निर्दयी होने का दोष मत दो। ये देखकर तियांग के शहर के भगवान धीरे-धीरे उदास हो गए। बूम, उसके क्रोध के साथ आकाश में अंतहीन लाल रक्त की गड़गड़ाहट हुई, मानो दुनिया का अंत आ रहा हो और अंधेरे अराजकता ने दुनिया को घेर लिया, जैसे कि सब कुछ निकल जाएगा। अत्यंत दमनकारी दबाव ने सभी को ऐसा महसूस कराया मानो उनका खून जमने वाला हो। जब डोंशा के महान सम्राट ने ये देखा तो उसकी अभिव्यक्ति पहले से कहीं अधिक गंभीर हो गई। अपने हाथ के झटके से उसने चू परिवार के सभी बच्चों को कड़ाही में डाल दिया। फिर उसने तियांग के शहर के भगवान की ओर फिर से देखा और उदासीनता से कहा, याद रखें, इस ताइकांग क्षेत्र में कोई भी हमारे चू परिवार को उकसा नहीं सकता, यहाँ तक कि आपका तियांग के शहर भी नहीं। तुम एक दिन हमारे चू परिवार का बदला भुगतोगे। ये कहने के बाद विशाल गहन संप्रभु कड़ाही गरजकर दूर चली गई। डोंशा महान सम्राट की आकृति भी शून्य में गायब हो गई, केवल अनगिनत डरावनी आंखें छोड़ गई जो लंबे समय से गायब नहीं हुई हैं। अध्याय 38 तियांग के शहर के अमर भगवान के पास ताइकांग क्षेत्र को नियंत्रित करने की एक योजना है। युआन, आज से हमारा चू परिवार को तियांग के शहर का दुश्मन घोषित करता है। संपूर्ण ताइकांग क्षेत्र में मानव जाति की सेनाएं संभवतः परिणाम स्वरूप 3 प्रमुख गुटों में विभाजित हो जाएंगी। एक मेरे चू परिवार का पालन करना जारी रखेगा और दूसरा तियांग के शहर के आदेशों का पालन करेगा। जहां तक तीनों की बात है, वे तटस्थ रह सकते हैं और किसी भी लड़ाई में भाग नहीं ले सकते। प्रोफाउंड सॉवरेन कड़ाही की आंतरिक दुनिया में चू कियान और चू युआन एक दूसरे को देख रहे थे। पूर्व में आध्यात्मिक चाय का एक घूंट हाथ में लिया और धीरे से बोला, अंकल कियान, चूंकि हमारा चू परिवार लंबे समय से तियांग के शहर के भगवान के बुरे इरादों के बारे में जानता है, तो क्यों नहीं इस अवसर का लाभ उठाकर उन्हें एक झटके में खत्म कर दिया जाए। चू युआन ने अपनी भौहें उठाई और पूछने से खुद को नहीं रोक सका। चू परिवार की असली ताकत ताइकांग वर्ल्ड के लोगों की कल्पना से कहीं परे होनी चाहिए, लेकिन फिर भी वो उस दिन क्यू सिटी के भगवान से काफी डरा हुआ लग रहा था, जिससे वह थोड़ा हैरान हो गया। हे चू कियान ने हंसते हुए धीरे से कहा, युआन, एक तियांग के शहर के भगवान, जितना आप सोचते हैं उतना सरल नहीं है। ये सच है कि मैं चू परिवार अपना तुरुप का पत्ता दिखाकर उसे कई बार मार सकता हूं, लेकिन ये बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। इस आदमी की आत्मा की उत्पत्ति स्वर्ग के रास्ते से जुड़ी हुई है। जब तक स्वर्ग का रास्ता अमर है, भले ही वो रात में बदल जाए, फिर भी वह अमर रहेगा। उन महान सम्राटों की तरह जिन्हें स्वर्ग की दिव्य शक्ति का आशीर्वाद मिला है, केवल ताइकांग क्षेत्र में स्वर्गीय दाव को पूरी तरह से हराकर ही उन्हें वास्तव में मिटाया जा सकता है, अन्यथा वे कभी भी नष्ट नहीं होंगे। बोलते समय चू कियान ने आध्यात्मिक चाय का एक और घूंट लिया और उसकी भौहों के बीच एक गहरी गंभीरता दिखाई दी। यही कारण है कि चू परिवार कई वर्षों से उनके साथ पूरी तरह से अलग होने के लिए अनिच्छुक रहा है। आखिरकार एक बार जब हम कार्रवाई करना शुरू करते हैं तो इसमें निश्चित रूप से बहुत अधिक शामिल होगा और कई प्रभाव होंगे जो हमारे चू परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन इस बार उसकी आंखें ठंडी रोशनी से चमक उठी और उसकी आंखों में निर्दयता की झलक थी। हम चू परिवार ने इसे आजमाने का फैसला किया है। भविष्य में हम ताइकांग क्षेत्र के स्वर्गीय मार्ग को पूरी तरह से नियंत्रित करेंगे। यह इस दुनिया के स्वामी के लिए बदलने का समय है। चू कियान के शब्द बेहद प्रभावशाली थे। अब जब हमने पूरी तरह से तियांग के शहर का दुश्मन बनने का फैसला कर लिया है, तो हम इसे और अधिक अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसने सीधे तियांग के शहर के भगवान की मृत्यु का कारण बना और यहाँ तक कि स्वर्ग के एक नए तरीके को फिर से आकार दिया और अंततः चू परिवार ने इस दुनिया को एकीकृत किया। लेकिन फिर भी युआन, आप इस योजना में तियांग के शहर के भगवान को मानने की कुंजी हो सकते हैं। शब्द गिर गए। अचानक चू कियान ने अपना सिर घुमाया और चू युआन की ओर देखा। आपने अब सम्राट क्षेत्र में कदम रख दिया है और मैं महसूस कर सकता हूं कि राक्षसी शरीर की शक्ति को शुरू में नियंत्रित कर लिया गया है। तुम्हारे पिता ने जो कहा था उसके अनुसार शाश्वत विपत्ति की शक्ति दुनिया की सबसे रहस्यमय, हिंसक, दुष्ट और विनाशकारी शक्ति है। अगर तियांग के शहर के भगवान को ऐसी शक्ति से मार दिया जाता है, भले ही उसका मुंह स्वर्ग के रास्ते से जुड़ा हो, पुनर्जन्म की कोई संभावना नहीं होगी। वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा और हवा में गायब हो जाएगा। चू कियान की आंखें चमक उठी और उसने धीरे से कहा, मैं देख रहा हूं। चू युआन ने थोड़ा सिर हिलाया। वो स्वाभाविक रूप से ये भी जानता है कि अनंत आपदा की शक्ति कितनी भयानक है और यह ठीक इसी शक्ति के कारण है कि अनंत आपदा दानव शरीर दुनिया में नंबर एक दानव शरीर बन जाता है। यह एक ऐसा अस्तित्व है जिसे अमर सम्राट भी डरता है। बेशक इस योजना की वास्तविक कार्यान्वयन तिथि के लिए 100 या 1000 साल बाद तक इंतजार करना पड़ सकता है। बहुत सारी तैयारियां करने की जरूरत है। आखिरकार ये लड़ाई वास्तव में ताइकांग क्षेत्र की सभी सेनाओं को प्रभावित करेगी और यहाँ तक कि क्षेत्र के बाहर की बुरी आत्माएं भी इसका फायदा उठाएंगी। तो अब आपको बस कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। बहुत अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ हमारे चू परिवार द्वारा समर्थित है। चू कियान ने चू युआन को कंधे पर थपथपाया, हल्के से मुस्कुराया और बोला, अच्छा ऐसा है। चू युआन ने सिर हिलाया और फिर अचानक कुछ याद आया और चू कियान से दोबारा पूछने से खुद को नहीं रोक सका। अंकल कियान, क्या आपने पिछले कुछ दिनों में कभी 9 छिद्र वाले उत्तम शरीर के जन्म के बारे में सुना है? 9 छिद्रों वाला अति सुंदर शरीर, ये लियू परिवार की दिव्य युवती का शरीर नहीं है। मुझे याद है कि उसे आपके द्वारा मौके पर ही मार दिया जाना चाहिए था। एक मिनट रुकें। जब चू कियान ने ये सुना तो वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर उसे अचानक कुछ याद आया और उसके मुंह के कोने एक मुस्कुराहट में बदल गए जो मुस्कुराहट नहीं थी। मुझे याद है कि पिछले कुछ दिनों में सचमुच ऐसी काया वाली एक प्रतिभा का जन्म हुआ था। ये शेन परिवार है जो प्राचीन कुलीन परिवारों में से एक है। इस बेटी के जन्म का जश्न मनाने के लिए शेन परिवार अब दुनिया भर से सभी को समारोह देखने और आने के लिए आमंत्रित कर रहा है। निमंत्रण में हमारा चू परिवार भी शामिल है। क्या युआन, क्या आपको इस 9 बच्चे उत्तम शरीर के प्रति कोई शिकायत है? चू कियान की आंखें चमक रही थी, मानो उसने इस समय से कुछ देख लिया हो और वह मदद नहीं कर सका, लेकिन चंचलता से पूछा, लियू यूसी की असली पहचान ऊपरी दुनिया के लिंग लोग अमर राजा का पुनर्जन्म है। शेन परिवार की यह बेटी उसका तीसरा पुनर्जन्म है। भविष्य में चू परिवार के लिए परेशानी पैदा करने से बचने के लिए मुझे इसे मिटाना होगा। चू कियान की पूछताछ सुने। चू युआन की अभिव्यक्ति बेहद शांत रही और वह बिना कुछ छिपाए बोला, लिंग लोग अमर राजा, हाँ हाँ, आप सम्राट चुजया युआन बनने के योग्य हैं। आप अमर राजा को उसके पुनर्जन्म में एक बार भी कैसे मार सकते हैं? उसकी विधि वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। हालांकि ये सुनकर चू कियान ने आकाश की ओर देखा और हंसे। अप्रत्याशित रूप से लियू यूसी को ऊपरी दुनिया के अमर राजा के रूप में पुनर्जन्म दिया गया था, लेकिन फिर भी वह अभी भी अपने भतीजे चू युआन द्वारा कुचल दिया गया था। भले ही उसका पुनर्जन्म हुआ हो, वह गिरने के भाग्य से बच नहीं सका। ये शेन परिवार का निमंत्रण पत्र है। युआन, आप इसे लेकर बड़ा उपद्रव कर सकते हैं। आखिरकार शेन परिवार का लियू परिवार के साथ कई वर्षों से घनिष्ठ संबंध रहा है, इसलिए यह निश्चित रूप से बहुत जीवंत होगा। चू कियान की मुस्कान धीरे-धीरे फीकी पड़ गई। उसकी आंखें गहरी और ठंडी थी। और अगर शेन परिवार इस बार आपका दुश्मन बनने पर जोर देता है, तो यह नष्ट भी हो सकता है। प्रकृति दोनों के बीच अनौपचारिक बातचीत में शेन परिवार के भाग्य का फैसला होता दिख रहा था और उनका नष्ट होना था। दूसरी तरफ शेन परिवार के गुप्त साधना क्षेत्र के भीतर बूम, क्षेत्र की सफलता के विशाल आंदोलन ने आसपास के क्षेत्रों को हिलाकर रख दिया। गड़गड़ाहट की तरह विस्फोट हुआ। शेन याओ ने काली पोशाक पहनकर शून्य में कदम रखा और उसका पूरा स्वभाव अधिक महान और अलौकिक हो गया। विशेष रूप से उसकी आंखें काली और गहरी हैं, जैसे तारों की नदी बह रही हो जिसमें अप्रत्याशित आकर्षण हो। हर चाल अदृश्य महिमा से भरी हुई लग रही थी। इस समय वो वास्तव में दिव्य मार्ग के 9वें क्षेत्र तक पहुंच गई है, पूरी तरह से दिव्य अग्नि प्रज्वलित कर दी है और एक भगवान में बदल दी है। बुरा नहीं, 1 महीने से भी कम समय में आप दिव्य अग्नि क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। ऐसा लगता है कि इस दानव भगवान द्वारा आपको दी गई स्वर्गीय दानवात्मा भक्षण तकनीक का उल्लेखनीय प्रभाव है। ये केवल कुछ नश्वर आत्माओं को निगलता है और आपको खेती में इतनी प्रगति करने की अनुमति देता है। ए यूरो, दानव लॉर्ड वुआन को उनकी अजीब और कर्कश आवाज आई और इस समय अनुमोदन का हल्का सा संकेत था। स्वर्गीय दानवात्मा भक्षण तकनीक एक पूर्ण दानव दाव तकनीक है जो मजबूत आत्मा स्रोत को भस्म करके खेती के आधार और ताकत को काफी बढ़ा सकती है। लेकिन इसके दुष्परिणाम भी बेहद डरावने हैं, क्योंकि यह विधि ऊपरी क्षेत्र में वास्तविक राक्षस द्वारा अभ्यास की जाने वाली विधि है। हर बार जब किसी आत्मा को निगल लिया जाता है तो उसकी अपनी आत्मा अधिक लगभग जुनूनी हो जाती है। ऐसे दुष्प्रभाव स्वाभाविक रूप से एक वास्तविक दानव के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर इसे किसी सामान्य मानव जाति के भिक्षु पर रखा जाता तो यह घातक होता। हर बार जब आप किसी आत्मा को खा जाते हैं तो आपको आत्मा फाड़ने जैसा गंभीर दर्द सहना पड़ेगा।
समय के साथ आप पूरी तरह से अपनी आत्मचेतना खो देंगे और पागल हो जाएंगे। लेकिन आज शेन याओ के लिए ये दुष्प्रभाव कुछ भी नहीं है। जब तक चू युआन को मारा जा सकता है, यहाँ तक कि अगर उसे अपनी मानव जाति की पहचान पूरी तरह से त्यागने और एक वास्तविक शैतान में बदलने के लिए कहा जाए तो भी शेन याओ संकोच नहीं करेगी। अध्याय 39 शेन परिवार का पर्व भयभीत शेन युक्विन। ये सब दानव भगवान द्वारा दिए गए अवसर के लिए धन्यवाद है। अपने मन में दानव लॉर्ड हुआनकोंग की आवाज सुनकर शेन याओ ने हल्के से बात की, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल भी नहीं बदला। हे दानव लॉर्ड हुआनकोंग ने उपहास किया, लेकिन उसकी मायावी आंखों ने इस समय दूर की ओर देखा और धीरे से कहा, आपकी बहन की आत्मा की उत्पत्ति से इस दानव भगवान को अपनेपन का एहसास होता है। प्रतिद्वंदी संभवतः ऊपरी दुनिया के एक शक्तिशाली व्यक्ति का पुनर्जन्म है। यदि आप उसकी आत्मा के मूल को निगलने का अवसर पा सकते हैं तो आपकी ताकत निश्चित रूप से नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी। अभी कार्रवाई करना उचित नहीं है। जब शेन याओ ने ये सुना, भले ही उसे अपनी बहन की आत्मा को निगलने के लिए कहा गया हो, उसकी आंखें इस समय भी उदासीन थीं, बिना किसी भावना के। मेरी बहन के पास 9 छिद्रों वाला एक उत्कृष्ट शरीर है। 3 दिनों में मेरे पिता उसके लिए एक दावत रखेंगे और सभी ताकतों को आने के लिए आमंत्रित करेंगे। अगर वह जल्दी गायब हो जाती है तो मैं निश्चित रूप से इसमें शामिल होऊंगा। भव्य समारोह समाप्त होने के बाद उसे निगलने के लिए दूसरा समय ढूंढने में देर नहीं हुई है। तब तक हम उसकी अकाल मृत्यु का भ्रम भी पैदा कर सकते हैं। जैसे ही वह बोली, शेन याओ की आंखें ठंडी रोशनी से चमक उठी और उसके विचार घूमने लगे। हैरानी की बात यह है कि उसके पास पहले से ही शैतान की तरफ फंसाते हुए दूसरे पक्ष की आत्मा को निगलने की पूरी योजना थी। ये सुनकर कि उनके शरीर में प्रेत भगवान भी थोड़ा चुप हो गए, उन्होंने धीरे से कहा, हाँ, आपके पास पहले से ही काम करने की मेरी दानव भगवान की शैली का कुछ अंश है। तो चलिए 3 दिन तक चुपचाप इंतजार करें। मुझे उम्मीद है कि इन कुछ दिनों में कुछ भी गलत नहीं होगा। प्रेत भगवान की गंभीर आवाज सुनाई दी और फिर कोई आवाज नहीं आई, मानो वह गहरी नींद में सो गया हो। और इस वक्त लिंगलोक अमर राजा का तीसरा अवतार, अब शेन परिवार की दूसरी युवा महिला शेन युकिंग, जो केवल 10 दिन की थी, को अचानक उसके पूरे शरीर में ठंडक महसूस हुई। पिछले जीवन में लियू यूशी की मृत्यु की स्मृति भी इस क्षण उसके मन में उभर आई। उसके हृदय में प्रबल पूर्वाभास की भावना उत्पन्न हुई। 3 दिन बाद 9 एपर्चर एक्सक्लूसिव बॉडी के जन्म का जश्न मनाने की दावत आखिरकार शुरू हो गई है। विशाल शेन परिवार को लालटेन और रंगीन सजावट से सजाया गया था और उत्सव असाधारण था। शेन परिवार की दूसरी युवा महिला के जन्म पर बधाई देने के लिए जीवन के सभी क्षेत्रों से सभी ताकतों को आमंत्रित किया गया और शेन परिवार को बधाई उपहार भेजे गए। प्रिय अतिथियों, यहाँ तक आने के लिए धन्यवाद। शेन परिवार का मुखिया शेन युंग मेज के शीर्ष पर बैठा था, उसका चेहरा लाल चमक रहा था और उसने सभी को अपनी सीट लेने के लिए हाथ जोड़कर संकेत दिया। यद्यपि वह हजारों वर्ष पुराना है, उसकी खेती आज सम्राट के अंतिम चरण तक पहुंच गई है और उसका जीवनकाल 2 मिलियन वर्षों तक फैला हुआ है, इसलिए उसमें उम्र बढ़ने के कोई लक्षण नहीं दिखेंगे। मास्टर शेन, बधाई हो। 9 एपर्चर उत्तम शरीर, पौराणिक और सच्चा अमर शरीर है। हजारों वर्षों से मैंने केवल लियू परिवार की गिरी हुई दिव्य युवती के बारे में ही ऐसी काया रखने के बारे में सुना है। आप शेन परिवार सचमुच ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को जन्म देकर धन्य है। सफेद वस्त्र पहने एक अधीर उम्र का व्यक्ति अपनी हथेलियों को सहलाते हुए चेहरे पर ईर्ष्या के साथ मुस्कुराया। वो संप्रदाय के आज सम्राट ग्रेट मास्टर भी हैं। हालांकि संप्रदाय में अनगिनत प्रतिभाएं हैं, अगर उनकी तुलना 9 छिद्रों और उत्तम शरीर वाली इस प्रतिभा से की जाए तो वे अभी भी बहुत पीछे हैं। हाँ, मेरी बेटी शेन युकिन भी महान सम्राट के साथ मुद्रा है। लियू परिवार की दिव्य युवती से बदतर नहीं। मैं निश्चित रूप से भविष्य में अमर हो जाऊंगा। मुझे शेन परिवार को खुश होना चाहिए। शेन वयुन जोर से हंसा, अपनी महत्वाकांक्षा से काफी संतुष्ट दिख रहा था। फिर उसने अपना हाथ लहराया और पीछे की ओर कहा, युकिन, तुम बाहर आकर सभी वयस्कों से क्यों नहीं मिलती? हाँ पिताजी। ये सुनने के बाद एक स्पष्ट और मधुर बच्चे की आवाज आई। तभी कदमों की आहट के साथ लगभग 7-8 साल की एक छोटी सी लड़की धीरे-धीरे आगे बढ़ी। बस सफेद पोशाक पहने हुए वो कम उम्र में ही पतली हो गई थी। बेहद सुंदर दिखने के साथ उसकी त्वचा जेलेटिन की तरह कोमल और नाजुक थी और उसके काले बाल उसके कंधों के चारों ओर फैले हुए थे, जो झरने की तरह लंबवत गिर रहे थे। जब यह महिला एक कदम आगे बढ़ती है तो चारों ओर परी जैसी खुशबू रहती है, जो लोगों को मदहोश कर देती है। युकिन, आप सभी से मिल चुकी है। शेन युकिन ने झुककर सभी को सलाम किया। वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं लग रही थी कि वो केवल आधे महीने की है और उसकी हरकत में अमरता की हल्की आभा प्रवाहित हो रही थी। आधा चांद, आपने मुझे बताया था कि शेन परिवार की दूसरी युवा महिला अभी पूर्णिमा भी नहीं हुई है और वह पहले से ही ऐसी दिखती है। उसके पास पहले से ही कुछ खेती है। ये वास्तव में 9 छिद्रों वाला एक उत्कृष्ट शरीर है। ये वास्तव में अद्भुत और लुभावनी है। कोई आश्चर्य नहीं कि 100 वर्षों तक अभ्यास करने के बाद लियू यूसी एक ऋषि बन गए। मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास ऐसी प्रतिभा है। शेन युकिन की शक्ति देखकर वहां मौजूद सभी ताकतवर लोग हैरान रह गए और बात करने लगे। जब वे छोटे होते हैं तो उन्हें आधिकारिक तौर पर खेती के रास्ते पर चलने से पहले कम से कम 4 या 5 साल का होने तक इंतजार करना पड़ता है। लेकिन इस 9 छेद वाले उत्तम शरीर का मालिक, वह आधे महीने से भी कम उम्र में पैदा हुआ था और पहले से ही ऐसा लगता है कि वह 7 या 8 साल का है। उन्होंने वास्तव में अपनी मां के गर्भ से ही अभ्यास करना शुरू कर दिया था और पूर्णिमा समाप्त होने से पहले उनके पास पहले से ही नश्वर दुनिया के दूसरे क्षेत्र आध्यात्मिक सागर का साधना स्तर था। यहाँ तक कि वह सीधे बॉडी टेम्परिंग के पहले दायरे को भी पार कर गया और सीधे आध्यात्मिक सागर के दायरे में पहुंच गया। ये प्रतिभा अभूतपूर्व रूप से भयावह है। यदि तुमने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा है तो इस पर विश्वास करने का साहस कौन करेगा? हाँ, आपकी प्रतिभा सचमुच अद्भुत है। दूसरी तरफ शेन याओ के दिमाग से, यहाँ तक कि फैंटम लॉर्ड का स्वर भी विस्मयादिबोधक से भरे बिना नहीं रह सका। मुझे डर है कि इस बच्चे की पिछली पहचान सरल नहीं थी। वो एक अर्धमर राजा स्तर का अस्तित्व रहा होगा। आखिरकार भले ही 9 एपर्चर उत्तम शरीर को ऊपरी क्षेत्र में रखा गया हो, यह अभी भी एक भयानक और असाधारण अमर शरीर है। जब आप उसकी आत्मा को निगलेंगे तो ये राक्षस स्वामी उसके शरीर पर कब्जा करने में सक्षम हो सकता है। अस्थायी रूप से एक ऐसा शरीर धारण करे जो इस दुनिया में चल सके। जब शेन याओ ने ये सुना तो उसकी आंखें अभी भी शांत और उदासीन थीं। वो दूर तक देखने के अलावा कुछ नहीं कर सका, लेकिन जब उसकी नजर आकाश में किसी चीज पर पड़ी तो 2 पुतले इस पल में हिंसक रूप से सिकुड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सके। दिल भी इस वक्त जोर से धड़क रहा है। उसके हाथ कसकर बंधे हुए थे और उसे पता भी नहीं चला कि उसके नाखून उसके मांस में गहराई तक गड़ रहे थे और उसका चेहरा क्रूर और विकृत था। बूम! विशाल शेन परिवार के ऊपर अचानक आ रही एक आध्यात्मिक नाव की दहाड़ गूंज उठी। जब कई मेहमानों ने आगमन देखा तो उन्हें अचानक अपनी सांसें रुकी हुई महसूस हुई और उनके दिलों में एक बेहद घबराई हुई और निराशाजनक भावना उभर रही थी। चू परिवार आसमान की नाव पार कर रहा है। विशाल नाव ने आकाश को ढक लिया और शेन परिवार पर पड़ने वाली सारी धूप को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया, जिससे इस जगह पर तुरंत अंधेरा हो गया। सम्राट युआन आए हैं, आप घुटने क्यों नहीं टेकते? संरक्षक लेगु आकाश में प्रकट होता है। इसकी ध्वनि क्रोधित समुद्र की गर्जनशील लहरों की तरह है, जो विशाल और बढ़ती हुई हजारों मील तक फैली हुई है। जब कई ताकतवर लोगों ने ये सुना तो उनके दिल कांप उठे। हम सम्राट चू जियायुआन सचमुच बहुत लालची हैं। लियू परिवार के जो लोग यहाँ आए थे वे मदद नहीं कर सके लेकिन खतरा के ले सके। सम्राट युआन पापी जिसने लियू परिवार की अपनी दिव्य युवती को मार डाला। इस बार उसने त्यान के शहर के भगवान को अपमानित करने का साहस भी किया और त्यान के शहर के साथ मौत तक लड़ाई की घोषणा की। लियू परिवार के ताकतवर लोगों की नजर में चू परिवार बस मौत की तलाश में है। ताइकैन क्षेत्र में कोई भी स्वर्ग से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। यहाँ तक कि अमर प्राचीन परिवार भी कोई अपवाद नहीं है। इसलिए जिस दिन चू परिवार ने घोषणा की कि वे त्यान के शहर के दुश्मन हैं, लियू परिवार ने घोषणा की कि वे त्यान के शहर के भगवान के साथ होंगे और भविष्य में संयुक्त रूप से चू परिवार को नष्ट कर देंगे। लेकिन इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद लोगों में से जो सबसे अधिक घबराया हुआ और भ्रमित था, वो वहां मौजूद शक्तिशाली लोगों में से कोई नहीं था। लेकिन शेन युकिन जो आज के नायक है, इस समय चू युआन की पहचान का प्रतिनिधित्व करने वाले दुतियान को सामने आते देखकर उसकी पिंडलियां डर से लगभग हो गई थी और अत्यधिक डर के कारण उसका पूरा शरीर थोड़ा कांप रहा था। उसने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था वह अपने पिछले जीवन के हत्यारे से इतनी जल्दी कैसे मिल सकती थी। चू युआन, वह आदमी जिसने उसे उसके पिछले जन्म में लियू यूसी के रूप में कुचलकर मार डाला था, इस जीवन में फिर से उसके सामने आ गया। अध्याय 40 सम्राट युआन का आगमन, भाग्य की शक्ति का आतंक। सम्राट युआन के आगमन को अत्यंत दमन के रूप में वर्णित किया जा सकता है। यह ऐसा था मानो प्राचीन काल का सर्वोच्च संप्रभु आ गया हो, शून्य के पार एक आकाशीय नाव पर सवार होकर और पूरे शेन परिवार का दमन कर रहा हो। अब संपूर्ण शेन परिवार की हवेली और यहाँ तक कि इसके चारों ओर सैकड़ों हजारों मील के भीतर का शून्य ठोस हो गया था और सभी को घुटन का एक अभूतपूर्व एहसास महसूस हुआ। हालांकि चू युआन की शाही शक्ति की अनजाने रिहाई ने उपस्थित सभी लोगों को कांप और भयभीत महसूस कराया। यहाँ तक कि विभिन्न सेनाओं के पूर्वजों, साथ ही शेन परिवार के मुखिया शेन वयुन, जो अर्ध सम्राट के शिखर पर एक शक्तिशाली व्यक्ति थे, ने महसूस किया कि उनके दिल अचानक डूब गए हैं। सम्राट चू जियायुआन, मुझे डर है कि मेरी साधना का स्तर फिर से टूट गया है। इस समय उसके पास किसी भी तरह से वो ताकत नहीं है जो उसके पास थी जब उसने पहली बार अतीत में शून्य क्षेत्र में सम्राट क्षेत्र में प्रवेश किया था। मुझे डर है कि अगर मेरी साधना उच्च स्तर पर पहुंच गई और महान सम्राट के मध्य चरण तक पहुंच गई तो मैं उन पुराने महान सम्राटों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो जाऊंगा। हाँ, लॉर्ड युआन सम्राट आ गए हैं और मेरा शेन परिवार उनका स्वागत करने के लिए ज्यादा दूर नहीं है। मेरी छोटी बच्ची के जन्मभूमि में आपका आना वास्तव में हमारे शेन परिवार के लिए एक आशीर्वाद है। इस विचार पर शेन वयुन ने तुरंत अपने दिल से कई विचलित करने वाले विचारों को दूर कर दिया, अपने हाथ आकाश की ओर उठाए और मुस्कुराते हुए कहा, मेरी किस्मत खराब है। मैं ईमानदारी से सम्राट युआन को मुझसे मिलने के लिए आमंत्रित करता हूं। आपका स्वागत है सम्राट युआन। छोटी शक्तियों के कई मेहमानों ने भी खड़े होकर अभिवादन किया, लेकिन केवल लियू परिवार और प्राचीन पवित्र भूमि के कई शक्तिशाली लोग उदासीन रहे और बैठे रहे। ये सभी ताकतें लियू परिवार की तरह ही हैं जो त्यान के शहर का पक्ष लेना चुन रही हैं। अब जब सम्राट चू जियायुआन आ गया है तो वह स्वाभाविक रूप से उसे कोई चेहरा नहीं देगा, उसे सलाम करना तो दूर की बात है। कोई उपहार नहीं। आकाश को पार करने वाली विशाल प्राचीन नाव के शीर्ष पर चू युआन ने शून्य में कदम रखा और धीरे-धीरे नीचे उतरा। सम्राट ड्रैगन के गहरे फूलों के कपड़े गहरे सुनहरे प्रकाश से चमक रहे थे, जिससे उनका स्वभाव और भी अधिक महान और अप्रत्याशित हो गया। बूम बूम! आकाश में उठाया गया प्रत्येक कदम 10,000 पाउंड से अधिक का लगता है। हर किसी के दिल को रौंदता हुआ हर किसी का दम घुटता जा रहा है। एक पल के लिए कई मेहमानों ने अपना सिर नीचे कर लिया, उन्हें देखने के लिए सिर उठाने की हिम्मत नहीं हुई और शेन वयुन ने झुककर फिर से सलाम किया। जाहिर तौर पर वही प्राचीन परिवार का मुखिया था, लेकिन इस समय वही गुलाम की तरह अपने मालिक का स्वागत कर रहा था। आसन को अत्यंत निम्न बताया जा सकता है। आखिरकार शेन वयुन अच्छी तरह से जानता है कि अब जब चू परिवार ने त्यान के शहर से नाता तोड़ने का फैसला किया है तो अनगिनत मानव जाति ताकतें उनकी दुश्मन बनने के लिए तैयार हो गई हैं।
उनका शेन परिवार केवल एक निम्न स्तर का प्राचीन परिवार था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने दोनों ताकतों में से किसी की भी अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। इस अराजक स्थिति में किसी भी प्रकार की लड़ाई में भागना लेकर ही हम अपनी जान बचा सकते हैं। मास्टर शेन, आपका स्वागत है। आज मैं यहाँ सिर्फ एक मेहमान के रूप में आया हूँ, इसलिए ज्यादा औपचारिक होने की कोई जरूरत नहीं है। चू युआन ने शांति से बात की, अपनी आंखें लहराई और एक पल में एक नर्म और तेज हवा ने शेन वयुन को ऊपर उठा लिया। जिस क्षण उसे इस शक्ति से ऊपर उठाया गया, शेन वयुन को अचानक उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। सर्वोच्च अर्ध सम्राट के रूप में उनके पास प्रतिक्रिया के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं थी। यदि उसके सामने सम्राट युआन उसकी जान लेना चाहता है तो वह बस अपनी उंगलियां चटका सकता है। बहुत डरावना, लेकिन 20 साल के एक कनिष्ठ के लिए उसकी साधना ऐसे स्तर तक पहुंच रही है जो बहुत गहन है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ताइकेन क्षेत्र में स्वर्गीय दाऊ से बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर ऐसा राक्षस बढ़ता रहा तो स्वर्गीय दाऊ भी उसे डरेंगे। सम्राट एक बधाई उपहार सम्राट हथियार कियान लिंशा का एक टुकड़ा देना चाहेंगे। चू युआन ने अपनी उंगलियां हिलाई और एक पल में एक चमकदार रोशनी दिखाई दी जो एक क्रिस्टल स्पष्ट और बेहद खूबसूरत नियम बंद वाले कोट में बदल गई। ये फड़फड़ा रहा था और नाच रहा था और अनगिनत क्रिस्टल लंबे रेशम पतली हवा से प्रकट हुए, शून्य में उड़ते हुए पहाड़ों और नदियों के एक शानदार दृश्य में बदल गए। कियान लिंशा सबसे शिखर अर्ध सम्राट हथियारों में से एक। इस चीज का इस्तेमाल आक्रामक और रक्षात्मक दोनों तरह से किया जा सकता है। दिन के दौरान यह एक रंगीन पंख वाले परिधान में बदल जाता है जो महान सम्राट के प्रहार का सामना कर सकता है। यदि आप अपनी मार्शल आर्ट की शक्ति दिखाते हैं तो आप केवल एक विचार से अरबों रेशम रिबन को तलवार में बदल सकते हैं, सितारों को तोड़ सकते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी को अलग कर सकते हैं। बगल में पवित्र राजा क्षेत्र से सफेद कपड़ों में एक महिला कृषक मदद नहीं कर सकी लेकिन धीरे से रोने लगी। इस क्यानलिंग वॉच का मूल्य बहुत अधिक है। यदि सम्राट युआन आज इसे देता है तो क्या वह शेन परिवार को चू परिवार का पक्ष लेने और लियू परिवार से पूरी तरह नाता तोड़ने की कोशिश कर रहा है? भगवान सम्राट युआन, ये हजार रेशम के धागे बहुत कीमती हैं। मुझे डर है कि शेन परिवार इसे वहन नहीं कर सकता। शेन वयुन चौंक गया और उसने मना करने के लिए जल्दी से अपना हाथ लहराया। उन्होंने यह नहीं सोचा कि दूसरा पक्ष सिर्फ बधाई उपहार भेज रहा था। यदि उसने आज सम्राट युआन का उपहार स्वीकार कर लिया तो सभी दल निश्चित रूप से शेन परिवार को चू परिवार का पक्ष मानेंगे और भविष्य में अंतहीन परेशानियां होंगी। यह महज एक महत्वहीन उपहार है। इस सम्राट को इसमें दिलचस्पी तभी हुई जब उसने इसे देखा तो वह इसी परवाह क्यों करेगा? चू युआन ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। उसकी नजर सीधे हवेली के लोगों पर पड़ी और सीधे शेन यूकिंग पर पड़ी। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जैसे ही यह प्रत्याशित नजर पड़ी, शेन यूकिंग का दिल और भी अधिक भयभीत हो गया और उसका सुंदर चेहरा पीला पड़ गया। आप केवल अपने दिल को तसल्ली दे सकते हैं। वह लियू युनची नहीं है, न ही लियू परिवार की दिव्य युवती है जिसे सम्राट युआन ने मार डाला था। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे दूसरा पक्ष आपको पहचान सके। डरो मत, सहज महसूस करना अच्छा है, सहज महसूस करना अच्छा है। बस दूसरे व्यक्ति के साथ एक सामान्य अजनबी की तरह व्यवहार करें। मिले, युआन से मिले। सम्राट युआन महान आदमी यूकिंग, मेरा सम्मान करें। सम्राट युआन को श्रद्धांजलि अर्पित करें। शेन यूकिंग ने गहरी सांस ली, शुष्कता से बात की और अनिच्छा से अपने मुंह के कोनों को ऊपर उठाया। एक मुस्कुराहट दिखाई जो रोने से भी बदतर थी और चू युआन को सलाम किया। ओह, उत्तम अमर राजा की तीसरी पीढ़ी की भयभीत उपस्थिति को देखकर चू युआन उदासीनता से मुस्कुराया और एक विचार के साथ दूसरे पक्ष का पूरक इसलिए भी इस क्षण में प्रकट हुआ। नाम शेन यूकिंग, लिंग लोक अमर राजा 3। पहचान शेन परिवार की दूसरी युवा महिला, ऊपरी क्षेत्र के लिंग लोक अमर राजा का पुनर्जन्म। भाग्य 690, चाइल्ड ऑफ लक लेवल 6 सितारे। खेती आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र का प्रारंभिक चरण। विशेष अवसर 9 क्षेत्र उत्तम शरीर, टूटा हुआ अमर राजा दाव फल स्रोत को जला सकता है, अमर राजा की थोड़ी सी शक्ति को फोड़ सकता है और थोड़े समय में सम्राट क्षेत्र की चरम शक्ति प्राप्त कर सकता है। अमर सम्राट की महान नियति तकनीक। लक हीलो इफेक्ट, संशयन दाव फ्रूट अमान्य। चौंकाने वाली बात यह है कि अब ये दूसरे पक्ष की आखिरी जिंदगी है। शरीर में अमर राजा दाव फल भी पूरी तरह से टूट गया है, ज्वलंत उपाय में बदल रहा है, लेकिन अगर इसे इस तक कम कर दिया जाए तो भी ये ताकत के साथ विस्फोट कर सकता है जो सम्राट क्षेत्र के शिखर के करीब है। क्या मुझे कहना चाहिए कि वह वास्तव में लिंग लोक का अमर राजा है? भाग्य के 6 सितारा पुत्र के रूप में जब वो सबसे कमजोर स्थिति में होता है तब भी उसके पास एक भयानक तुरुप का पता होता है। और अगर मैं आज उसे पूरी तरह से मार डालूं तो मैं लिंग लोक अमर राजा के पुनरुत्थान की किसी भी संभावना को खत्म कर दूंगा। हमें कैसी अद्भुत फसल मिलेगी। इस विचार पर चू युआन अपनी ठुड्डी को ऊपर उठाने से खुद को नहीं रोक सका और शेन यूकिंग को ऐसे भाव से देखा जैसे वह शिकार को देख रहा हो। आखिरकार उसके दिल में जो डर खत्म हो गया था वह फिर से जाग उठा और उसका पूरा शरीर जोर से कांपने लगा। डॉट 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 डॉट। उसने मुझे ढूंढ लिया, मुझे मिल गया। चू युआन, वह कौन है? क्या ऐसा हो सकता है कि जब मैं लिंग लोक अमर राजा था तो मेरा दुश्मन मुझे पूरी तरह से मारने और नष्ट करने के लिए ऊपरी क्षेत्र से इस टाइकान क्षेत्र में आया था? नहीं, मैं यहाँ इतनी आसानी से नहीं गिर सकता। अमर राजा दाव फ्रूट पूरी तरह से टूट चुका है, केवल आखिरी ताकत बची है, लेकिन मेरे पास अभी भी मौका है। ये सोचकर शेन यूकिंग का दिमाग अचानक शांत हो गया। मेरे दिमाग में तेजी से गणना हो रही है, हालांकि मैं अब एक अभूतपूर्व नुकसान में हूं, मैं वापसी करने में असमर्थ हूं। आखिरकार ये स्थान शून्य क्षेत्र नहीं है और पूर्व अमर राजा के रूप में वह अपने साथ मौजूद राक्षसी भाग्य से कैसे अवगत नहीं हो सकती थी। ताइकेन क्षेत्र का स्वर्गीय दाऊ उसे कभी भी इतनी आसानी से मरने नहीं देगा। आज उपस्थित सभी ताकतवर लोग चू युआन के खिलाफ उसके मोहरे बनेंगे जिससे उसे बचने का आखिरी मौका मिलेगा। वह भागना चाहती है। ताइकेन क्षेत्र के मानव जाति क्षेत्र से बच जाओ। एक गुप्त क्षेत्र में भाग जाए जिसे चू परिवार भी नहीं ढूंढ सका और जीवित रहे। जब तक आप आज नहीं मरते आपके पास भविष्य में एक दिन वापस लौटने का मौका रहेगा। इस मामले को समझना चाहते हुए शेन यूकिंग की आंखें धीरे-धीरे ठंडी हो गई। वो बिना कोई निशान छोड़े शेन परिवार में घुस गया और मन ही मन सोचा, मुझे डर है कि शेन परिवार आज निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा, लेकिन अगर मैं आप लोगों को मेरे लिए जीवन के आखिरी मौके के लिए लड़ने दे सकता हूं तो मैं बिना पछतावे के मर सकता हूं। लेकिन फिर भी मैं अपने दिल में यही सोचता हूं। सतह पर शेन यूकिंग अभी भी प्यारा और अज्ञानी लग रहा था। चू युआन को पानी भरी आंखों से देख रहा था और डरपोक होकर कहा, भगवान सम्राट युआन, कृपया यह उपहार वापस ले ले। यूकिंग अभी भी युवा है और मुझे डर है, मैं इतना बड़ा उपहार सहन नहीं कर सकता। जब उसने ये कहा तो उसका नाजुक शरीर कांप उठा, उसकी खूबसूरत आंखें थोड़ी लाल हो गईं और रोने लगी। चूंकि उस दयनीय उपस्थिति ने तुरंत उपस्थित कई शक्तिशाली लोगों के दिलों में दया पैदा कर दी और उन सभी ने एक छोटी लड़की को धमकाने के लिए चू परिवार का उपयोग करने के लिए चू युआन की गुस्से में आलोचना की। भाग्य की किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव में शेन वयुन सहित हर किसी के दिल में शेन यूकिंग की रक्षा करने की तीव्र इच्छा थी, जैसे कि वे उसे सभी आपदाओं और कष्टों से बचाना चाहते हो। अध्याय 41 स्थिति अचानक बदल जाती है, शैतान आता है। इस भावना को महसूस करते हुए शेन यूकिंग के दिल में गुप्त रूप से व्यंग्य का एक संकेत उभराया। ऐसा लगता है उसका अनुमान सही था। बड़ी किस्मत से उसने अपने आसपास के लोगों को अपने लिए लड़ने के लिए बस एक छोटा सा बीज धारण कर लिया। मैं भाग्य की महान संतान हूं, भगवान उसे कभी आसानी से मरने नहीं देंगे। शेन यूकिंग ने अपने दिल में उपहास किया, लेकिन बाहर से वह अभी भी दयनीय लग रही थी। इससे उनके पिता शेन वयुन बेहद व्यथित महसूस करने लगे और चू युआन से कहने से खुद को नहीं रोक सके। प्रभु सम्राट युआन, कृपया निश्चिंत रहें। हमारा शेन परिवार चू परिवार को हमारे दुश्मन के रूप में नहीं चुनेगा, न ही हम त्यान के शहर का पक्ष लेना चुनेंगे। मैं आपसे बस इतना कहता हूं कि आप नेक बने और शेन परिवार को जाने दें। चू युआन, नरक में जाओ। हालांकि जब शेन वयुन ने अपनी स्थिति बताई और तटस्थ रवैया बनाए रखा, उसके पीछे शेन परिवार की सबसे बड़ी बेटी शेन याओ अचानक चू युआन की ओर बढ़ी। राक्षसी आहा और गड़गड़ाहट की तरह फूट पड़ी। गर्जना की आवाज ने सभी दिशाओं को चौंका दिया और उसके हाथ में लंबी तलवार काली रोशनी में बदल गई और भौहों के बीच चू युआन पर हमला कर दिया। ये तलवार अत्यंत भयंकर है। ये लगभग तुरंत ही कई हजार फीट की दूरी को भेद गया और पलक झपकते ही चू युआन के माथे के सामने पहुंच गया। लेकिन इसमें जो शक्ति है वो बहुत कमजोर है। यह इतना कमजोर था कि चू युआन को इसे रोकने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। जब यह उसके शरीर के चारों ओर केवल 3 इंच तक पहुंच गया तो उसके शरीर की रक्षा करने वाले सम्राट गिरोह ने इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया और बिना किसी निशान के गायब हो गया। कौन? उसके पीछे लुओ और बाइसु अचानक गुस्से से चिल्लाए। शरीर के अंदर की शक्ति गरज उठी और एक पल में शेन याओ, जो भीड़ के पीछे था, को पकड़ लिया गया और जमीन पर दबा दिया गया। पफ, शेन याओ दिव्य अग्नि क्षेत्र में सिर्फ एक कृषक है, भले ही वो पवित्र क्षेत्र में इन दो शक्तिशाली पुरुषों के दमन का सामना कर सकती है। बस पवित्र शक्ति की एक किरण के प्रभाव में उसका खून बह निकला, उसकी हड्डियां टूट गईं और उसके आंतरिक अंग लगभग कुचलकर चूर्ण बन गए। लेकिन इस तरह की चोट अभी उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। इस समय शेन याओ ने चू युआन को एक पागल नजर से देखा, उसका चेहरा बुरी तरह से मुड़ गया था। उसकी आंखें लाल रंग की घृणा से भर गईं और वह उन्मादी ढंग से चिल्लाई, चू युआन, तुमने भाई जियाओ को मार डाला, मुझे तुम्हें मारना ही होगा, तुम्हें मार डालो। शेन याओ ने अपनी पांचों उंगलियां जमीन में गाड़ दी और उसकी उंगलियों से लाल खून टपकने लगा। उसने चू युआन को घूर कर देखा जैसे कोई भूत उसकी आत्मा की तलाश कर रहा हो। उसके शरीर में प्रेत भगवान गुस्से से शाप दे रहा था, गुप्त रूप से सोच रहा था कि शेन याओ वास्तव में एक पागल था। इस समय उजागर होना और दुश्मन बनना चुनना मौके तलाश करने के समान है। आप कौन है? शून्य के ऊपर चू युआन की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। उसने शेन याओ को चींटी की तरह देखा और उदासीनता से कहा, मुझे याद नहीं है कि मुझे आपके शेन परिवार के प्रति कोई शिकायत है, तो मैं आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों करूंगा? आवाज उदासीनता से भरी थी। अतीत में चू युआन के लिए शून्य दुनिया में यू जियाओ नाम के भाग्य के निम्न स्तरीय बेटे को मारना एक तुच्छ कीड़े को मौत के घाट उतारने जैसा था। दूसरे शब्दों में क्या हम लोग ये याद रखने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने कितनी चींटियों को कुचलकर मार डाला है? स्पष्ट नहीं। इसलिए अब चू युआन को पता नहीं है कि दूसरा पक्ष उस पर हमला क्यों करना चाहता है। वही जानता है इस बार प्रतिद्वंदी की चाल ने उसे शेन परिवार को नष्ट करने और तीसरे अमर राजा लिंग लोक को मारने का सबसे अच्छा कारण दिया है। मैं वास्तव में इस व्यक्ति के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं। डिंग, परीक्षण पूरा हुआ, दूसरा पक्ष भाग्य का पुत्र नहीं है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। लेकिन बस मामले में चू युआन ने शेन याओ का आकस्मिक परीक्षण किया। ये समाचार पाकर कि वह भाग्य की संतान नहीं है, उसने थोड़ा सा हिलाया। याद नहीं? तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई कि तुम्हें याद नहीं है? चू युआन, शून्य दुनिया में आपने बिना किसी अभिव्यक्ति के मेरे भाई यू जियो को मार डाला। उसके मन में आपके प्रति कोई नफरत नहीं थी, फिर भी आपने उसे क्यों मार डाला?
क्यों? चू युआन का जवाब सुनकर शेन याओ और भी क्रोधित हो गए। उसका पूरा सुंदर चेहरा गुस्से से विकृत हो गया था और वह जोर-जोर से चिल्लाने लगी जैसे कि वह पागल हो। शून्य क्षेत्र, हिडन ड्रैगन फेस्टिवल में जीवन और मृत्यु मायने रखती है तो क्या होगा अगर मैं उसे मार दूं? क्या तुम्हें लगता है कि तुम तुम्हारी जैसी चींटी उसका बदला लेना चाहती हो? शेन याओ की क्रूर और पागल उपस्थिति को देखकर चू युआन मदद नहीं कर सका लेकिन उसके दिल में घृणा महसूस हुई। उसने शून्य जगत में कितनी प्रतिभाओं को मार डाला। वह युन जियाओ शायद वह सिर्फ एक छोटा सा पात्र था जिसे उसने आसानी से मिटा दिया। उसने कभी इसे दिल पर क्यों लिया? सम्राट युआन मुझ पर दया करो। सम्राट युआन मुझ पर दया करो। यह मेरी छोटी लड़की शेन याओ है। उसका आप पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है। वह युन जियाओ एक छोटे से देश की एक प्रतिभाशाली महिला है और उसका मेरे शेन परिवार से कोई लेना देना नहीं है। अचानक शेन वयुन और शेन परिवार के कई वरिष्ठ सदस्य भयभीत हो गए। वे सभी जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। चू युआन को प्रणाम किया और दया की भीख मांगी। वे बेहद चिंतित थे। अगर आज शेन याओ के कार्यों को ठीक से नहीं संभाला गया तो ये शेन परिवार के लिए बड़ी आपदा लाएगा। इतना विशाल प्राचीन परिवार एक दिन में नष्ट भी हो सकता है। इतिहास की धूल में बदल जाओ। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। पिताजी क्या आप चू परिवार से डरते हैं? हाँ, मैंने वास्तव में आपको और शेन परिवार के सभी लोगों को गलत समझा। आप सभी मरने के लायक हैं और आप सभी को मेरे भाइयों के साथ दफनाया जाना चाहिए। लानत है। ऐसा देखा गया कि शेन परिवार ने जल्दी ही युन जियाओ से दूरी बना ली। शेन याओ पूरी तरह से पागल थी। अत्यधिक गुस्से के कारण उसके चेहरे से खून बह रहा था और वह एक जंगली जानवर की तरह दहाड़ रही थी। अपने दिल में उसने मायावी अंतरिक्ष के दानव भगवान से कहा, राक्षस भगवान कल्पना, मैं तुम्हें अपना शरीर, आत्मा और सब कुछ देता हूँ। मुझे पता है कि तुम मेरे जीवन से जुड़े हो। यदि तुम आज मेरे साथ नहीं मरना चाहते हो तो मेरे शरीर पर नियंत्रण करो और उपस्थित सभी लोगों को मार डालो। ए यूरो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं पूरी दुनिया और रंगीन प्राणियों को खा जाऊं। मैं चाहता हूं कि पूरे ताइकेन क्षेत्र को मेरे भाई युन जियाओ के साथ दफनाया जाए। आप इस राक्षस स्वामी को धमकी दे रहे हैं। जल्द ही प्रेत भगवान की अभूतपूर्व क्रोधित आवाज बाहर आई। अप्रत्याशित रूप से ऊपरी क्षेत्र के राक्षस स्वामी के रूप में वह एक बात सर्वोच्च शक्ति थी जो अमर राजा को प्रतिबंधित कर सकती थी। आज वास्तव में एक नश्वर व्यक्ति द्वारा मेरा उपयोग किया गया और मेरे साथ जबरदस्ती की गई। क्यों? आप ऊपरी क्षेत्र के दानव भगवान होने का दावा करते हैं? क्या बात करते हैं? शेन याओ ने उपहास किया और कहा, क्या आप एक साथ मरना चाहते हैं? या वास्तव में अपनी शक्ति दिखाएं और उपस्थित सभी लोगों को मार डालें? भगवान दानव भगवान चुनने का समय आ गया है। ये सुनने के बाद दानव लॉर्ड हुआनगोंग का क्रोध और अधिक तीव्र हो गया। लगभग पदार्थ में बदलकर आकाश को जलाने लगा। नश्वर, इस राक्षस स्वामी को धमकी देना वह निर्णय बन जाएगा जिसके लिए आपको अपने जीवन में सबसे अधिक पछतावा होगा। ये दानव स्वामी आपको भविष्य में नहीं मारेगा लेकिन आपकी आत्मा को शाश्वत नरक में दबा देगा जहां आपको हर मिनट और हर सेकंड हजारों ब्लेड आत्मा को चकनाचूर करने वाली और झुलसा देने वाली आग से प्रताड़ित किया जाएगा। हाँ, फिर चलो, जब तक मैं बदला ले सकता हूँ। चाहे इसका अर्थ आपके द्वारा अनंत वर्षों तक प्रताड़ित किया जाना हो या हजारों कटों के साथ टुकड़ों में काट दिया जाना हो और कभी वापस न मिलना हो, मैं इसे सहने को तैयार हूँ। शेन याओ और भी अधिक पागल हो गया। दानव लॉर्ड हुआनगोंग की धार का सामना करते हुए वह जोर से हंस पड़ी। तुम्हें पछतावा होगा, तुम्हें इसका पछतावा होगा। प्रेत भगवान की गगनभेदी धार के बीच शक्ति पागलपन से उमड़ पड़ी। शेन याओ का शरीर भी इस समय 22 लोग और दो बेटियों के दमन से मुक्त हो गया। बूम, भयंकर धार से कांप उठती है दुनिया। अनंत जादुई रोशनी आकाश में फैल गई जिससे लाखों मील दूर की भूमि अंधकार में हो गई मानो दानव क्षेत्र में गिर रही हो। तसक तसक तसक। इस समय शेन याओ का शरीर पागलों की तरह फटा और मुड़ा हुआ था और पीछे से 6 जुड़े विशाल काले दानव फैले हुए थे जो एक भयानक और क्रूर आभा का उत्सर्जन कर रहे थे। अचानक हुए भारी बदलाव से वहां मौजूद सभी लोग भयभीत हो गए और उनकी आंखें भय से भर गई। और इस समय आकाश के ऊपर मैंने अनंत जादुई रोशनी को धीरे-धीरे एक अंधेरे सिंहासन में तब्दील होते देखा। शेन याओ की शक्ल मानव जाति से मिलती जुलती नहीं रही। उसने धीरे-धीरे काले जादू के पंखों के उन 6 जोड़े को इकट्ठा किया और सिंहासन पर चढ़ गई। अगले ही पल उसकी लाल आंखें खून की तरह चमक उठी। इस भयानक राक्षसी आकृति की आंखें खुलने के साथ ही असीम संसार ऐसा लगा मानो एक पल में ही सारी रोशनी खो गई हो। आकाश में केवल 2 खूनी पूर्णिमाएं दिखाई दी जो सब कुछ प्रतिबिंबित कर रही थी। अध्याय 42 में भगवान की पहचान दैन्यान महान सम्राट ने कार्रवाई की। रक्त चंद्रमा आकाश को पार कर जाता है मानो यातना देने वाली जगत दुनिया में वापस आ गई हो। उपस्थित सभी लोग कांपने से खुद को नहीं रोक सके और भय की एक ठंडी और काटने वाली भावना अनायास ही उत्पन्न हो गई। क्या चल रहा है? याओ तुम ऐसे कैसे बन गए? आखिर तुमने क्या किया? शेन वयुन चिल्लाया। उसका चेहरा बेहद घबराया हुआ था। उनकी सबसे बड़ी बेटी शेन याओ आज इतनी पागल और खूंखार क्यों हो गई? इस क्षण भी वह कितने भयानक रूप में परिवर्तित हो गया। वह उस राक्षस से अलग नहीं था। मास्टर, सबसे बड़ी महिला दानव दाव में गिर गई होगी और इस समय नियंत्रण से बाहर हो सकती है। शेन परिवार का एक बुरा व्यक्ति भौहों में चिंता के साथ फंसाया। अपने शेन परिवार की सबसे बड़ी बेटी के रूप में शेन याओ ने गुप्त रूप से ऐसी बुरी तकनीकों का अभ्यास किया और एक राक्षस में बदल गई। अगर आज जो हुआ वह बाहरी दुनिया को पता चला तो शेन परिवार निश्चित रूप से अपमानित होगा। कोई भाग्य नहीं, हमारा शेन परिवार किसी भी दानव दाव के अस्तित्व को बर्दाश्त नहीं करता है। आज मैं व्यक्तिगत रूप से इस दुष्ट जानवर को मार डालूंगा। अचानक शेन के घर के सबसे गहरे हिस्से से एक राक्षसी और विशाल गर्जना अचानक फूट पड़ी। अगले ही पल सफेद दाढ़ी और बाल लेकिन गिरी आंखों वाला एक बूढ़ा आदमी लंबे गाउन में बाहर आया। हालांकि लंबे गाउन में ये बूढ़ा आदमी काफी बूढ़ा है, उसका फिगर बेहद लंबा और राक्षसी है, 10 फीट से भी ज्यादा लंबा। उसके पूरे शरीर की मांसपेशियां ऐसी हैं मानो वे स्टील की बनी हो और उसका शरीर अत्यधिक दबाव से भरा हुआ है। ये शेन परिवार के पूर्वज दैन्यान के महान सम्राट है। ये दैन्यान महान सम्राट बेहद प्रतिभाशाली हुआ करता था। उसने बॉडी रिफाइनिंग और अल्केमी दाव के साथ सम्राट क्षेत्र में कदम रखा था। हालांकि ये दो साथी अभ्यासकर्ताओं के कारण ही है कि उसकी साधना अभी भी सीमित है और वह अभी भी सम्राट क्षेत्र के मध्य स्तर पर रखा हुआ है। हालांकि दैन्यान के महान सम्राट अधिक समय तक जीवित नहीं रहे। अब उन्हें देखकर लगता है कि उनकी शैली अभी भी वैसी ही है। जब सभी शक्तिशाली व्यक्तियों ने शेन परिवार के पूर्वज दैन्यान महान सम्राट की उपस्थिति देखी तो उनके भावों में बदल गए और वे बहुत बातें करने लगे। दैन्यान महान सम्राट, उसकी कीमिया दाव कौशल भयानक है और वह कई शाही गोलियों को परिष्कृत कर सकता है। उसका भौतिक शरीर भी अपने चरम पर पहुंच गया है और वह सम्राट वेपन को आमने सामने हरा सकता है। उन्हें मध्यमंच के महान सम्राट पात्रों में सर्वश्रेष्ठ कहा जा सकता है। ये ठीक उसी के कारण है कि शेन परिवार को एक प्राचीन परिवार का दर्जा प्राप्त हो सका है। आखिरकार एक शरीर परिष्कार करने वाले महान सम्राट की ज्यादा अहमियत नहीं हो सकती है, लेकिन अगर यह कीमिया दाव महान सम्राट है जो शाही अमृत को परिष्कृत कर सकता है तो ये पूरी तरह से अलग होगा। आज तक अभी भी कई शक्तिशाली सम्राट क्षेत्र के लोग दैन्यान के महान सम्राट से अमृत मान रहे हैं। यहाँ तक कि ऊपरी स्तर की पवित्र भूमि वाले प्राचीन देश भी इस प्राचीन शक्तिशाली व्यक्ति से शत्रुता नहीं करना चाहते हैं। पूर्वज शेन वयुन ने दैन्यान के महान सम्राट को प्रकट होते देखा और अपने हाथों से शेन याओ को मारना चाहा। इसी समय उसका चेहरा अचानक बदल गया। वह उसे रोकने ही वाला था लेकिन उसकी अभिव्यक्ति में अचानक बदलाव के बाद आखिरकार उसने विचार छोड़ दिया। आज शेन याओ ने सम्राट युआन को नाराज कर दिया है और वह दानव दाव से दूषित हो गई है और एक दानव में बदल गई है। अगर उसे बचा भी लिया जाए तो भी उसके पास चू परिवार और सम्राट युआन को समझाने का कोई तरीका नहीं है। उतना अच्छा नहीं। ठीक वैसे ही उसका सिर उसके पूर्वज ने काट दिया था। यू किंग के पास 9 छिद्रों वाला एक उत्कृष्ट शरीर है। शायद वह मेरे शेन परिवार के भविष्य की आशा है। मुझे खेद है याओ, चीजें इस हद तक विकसित हो गई हैं कि एक पिता के रूप में मैं केवल आपका बलिदान कर सकता हूं। अपने मन में इस विचार के साथ शेन वयुन ने अपनी मुठ्ठियां कसकर खींच ली। शेन परिवार के भविष्य के लिए, भविष्य में तबाही से बचने के लिए उनके पास अपनी बेटी शेन याओ का बलिदान देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस समय कोई अन्य विकल्प नहीं है। 1 अरब वर्ष इस दानव भगवान ने कभी नहीं सोचा था कि मुझे एक विनम्र नश्वर व्यक्ति द्वारा ऐसी स्थिति में मजबूर किया जाएगा। इस समय आकाश में अंधेरे सिंहासन पर आज के शेन याओ की आंखें खून से लथपथ और सफेद बाल हैं और वह स्वर्गीय दानव कोहरे से घिरा हुआ है। इसकी पीठ पर 6 जोड़े काले दानव हैं जो एकदम घुटने वाली आवाज छोड़ रहे हैं जैसे कि दुनिया में आने वाले सच्चे सर्वोच्च दानव देवता हो। ये शरीर बहुत कमजोर। इसने इस राक्षस स्वामी की योजनाओं को पूरी तरह से बाधित कर दिया जिससे मुझे जल्दी दुनिया में आने के लिए मजबूर होना पड़ा और मेरी शक्ति 90% से अधिक कम हो गई। शेन याओ को दानव लॉर्ड हुआनगोंग की फुसफुसाहट कहा जाना चाहिए। आवाज बेहद डरावनी और जानलेवा इरादे को उजागर करने वाली थी। ये शरीर बहुत कमजोर है और उसे अपनी पूर्ण ताकत वापस पाने में मदद करने के लिए कभी भी कोई रक्त बलिदान नहीं हुआ है। मूल रूप से योजना के अनुसार रक्त बलिदान समारोह को करने के लिए कम से कम खरगोश प्राणियों की आवश्यकता थी और शरीर के रूप में कम से कम एक महान सम्राट या 9 अक्षय उत्तम शरीर जैसे अमर शरीर की आवश्यकता थी। केवल तभी वह ब्रह्म का राक्षस भगवान वास्तव में इस दुनिया में आ सकता है। और एक बार जब ये दुनिया में आता है तो इसमें परियों की तुलना में भयानक शक्ति हो सकती है जो सीधे सब कुछ कुचल देती है। आकाश का भक्षण। पर अब शेन याओ, उस मूर्ख और घृणित नश्वर ने उसकी सभी योजनाओं को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। उसे इस हद तक मजबूर कर दिया गया था कि उसके पास ऐसे शरीर में रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था जो केवल दिव्य अग्नि क्षेत्र में था। वो केवल इतनी ही ताकत लगा सकती थी जो इस दुनिया में सम्राट क्षेत्र के शिखर के लगभग बराबर थी। ये परियों की वास्तविक शक्ति से बहुत अलग है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आत्मा स्थान। इस समय शेन याओ का आत्मा शरीर काली लटों के स्तंभ से बंधा हुआ था। उसका पूरा शरीर पूरी तरह से नग्न था और मांस और रक्त का हर इंच हमेशा की काली लटों से जल रहा था। दर्द असहनीय था। कुछ ही सांसों में उसकी आत्मा से प्रकट हुआ शरीर पूरी तरह से जल गया और गहरे काले कंकाल में बदल गया। लेकिन अगले ही पल फिर से मांस और खून उगाया। काली लपटें फिर से जल रही हैं और शेन याओ फिर से ऐसी दुखद यातना सहेंगे। ये चक्र कभी खत्म नहीं होता। जी नश्वर, ये दानव भगवान तुम्हें आसानी से मरने नहीं देगा। आप इस राक्षस भगवान की आत्मा के स्थान में अंतहीन वर्षों की यातना का आनंद ले सकते हैं। शेन याओ की वर्तमान दयनीय स्थिति को देखते हुए दानव लॉर्ड हुआनगोंग ने व्यंग्य किया। उसकी आंखों में खून के प्यासे पागलपन की चमक उठी। वह ऊपरी लोक का असली शैतान है और ये सच्चे राक्षसों के बीच संप्रभु वंशावली है। यदि आप भविष्य में अमर हैं तो आप निश्चित रूप से अमर राजा के भयानक अस्तित्व में कदम रखेंगे। कोई भी उसके आदेशों की अवहेलना और उसकी इच्छा की अवहेलना नहीं कर सकता। यह नश्वर खुद को मजबूर करने की हिम्मत करता है तो यह उसका अंतिम शाश्वत गंतव्य है। इस बच्चे को भविष्य में अंतहीन निराशा और दर्द में जीना है।
तुम सच में जी नहीं सकते, तुम मर नहीं सकते। यह एहसास बहुत अद्भुत है। जी। दानव लॉर्ड वुआन को अजीब ढंग से हंसा रहा और बाहरी दुनिया में शेन याओ का शरीर जिसे उसने नियंत्रित किया था, उसके मुंह के कोनों को भी असामान्य रूप से अजीब चाप में फाड़ दिया। ओम, दूर से चू युआन ने यह दृश्य देखा। मैं सिस्टम का उपयोग करने से खुद को नहीं रोक सका और दूसरे पक्ष के संपत्ति पैनल की जांच की। नाम मोकोंग, पहचान ट्रू डायमंड रेस सॉवरेन लाइन फैंटम स्काई डायमंड लॉर्ड। खेती अर्धमर राजा शक्ति बहुत कम हो गई है और अब शक्ति महान सम्राट की शिखर के बराबर है। विशेष अवसर दानव जाति की सर्वोच्च पवित्र वस्तु सम्राट दानव विनाश रिकॉर्ड के टुकड़े अमर वेद दानव आंखें काल्पनिक चंद्रमा दानव आंखें अमर राजा दिव्य क्षमता अंतिम दानव क्षेत्र। नोट, प्रतिद्वंदी भाग्य का पुत्र नहीं है, लेकिन यदि मेजबान उसे मार देता है तो वह प्रतिद्वंदी के 3 प्रमुख अवसरों को जबरन लूट सकता है। उनमें से फैंटेसी मून ब्लड डायमंड आई को लूटने से केंगू सम्राट के शिष्य भी बदल सकते हैं। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। सच्ची दानव जाति संपूर्ण रेखा। ब्रह्म का दानव भगवान चू युआन की आंखें थोड़ी बदल गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि जब वह आज से अमर राजा लिंगलो को मारने के लिए शेन परिवार में आएगा तो उसे वास्तव में पूरी दुनिया के सच्चे राक्षसों के वंश का सामना करना पड़ेगा। हालांकि दूसरा पक्ष भाग्य का पुत्र नहीं है, फिर भी वह भाग्य के पुत्र से बेहतर है। भले ही आपको खलनायक और भाग्य न मिले, फिर भी आप केंगू सम्राट की आंखों को बदलने और उदात्त बनाने के उन 3 भयानक अवसरों को लूट सकते हैं। ये काफी दिलचस्प है, लेकिन अब मैं इंतजार करना और देखना चुन सकता हूं। चू युआन की आंखें चमक उठी और उसके मुंह के कोनों में एक उदासीन चाप दिखा। अब जब हमने इसका सामना कर लिया है तो स्वाभाविक रूप से हम इसे जाने नहीं दे सकते। इस सच्चे राक्षस को मरना ही होगा, लेकिन वह अभी कार्रवाई करने की जल्दी में नहीं है। वो सबसे पहले डेन्यांग के महान सम्राट और उपस्थित सभी शक्तिशाली लोगों को दानव लॉर्ड वुआन को उनका परीक्षण करने दे सकता है। सच्चा शैतान, ये सच्चे शैतान की सांस है। धिक्कार है, दरअसल इस शख्स के शरीर में ऊपरी दुनिया का एक असली राक्षस रहता है। अगर यह राक्षस आ जाए तो मुझे डर है कि यहाँ सभी लोग मर जाएंगे। दूसरी ओर शेन युकी ने शेन याओ के शरीर पर राक्षसी आभा के स्रोत को भी देखा। तुरंत मेरे माथे पर ठंडा पसीना टपकने लगा, मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और मैं भयभीत हो गया। ऊपरी क्षेत्र वास्तव में राक्षसी है। आज न केवल चू युआन यहाँ प्रकट हुआ, बल्कि इस समय एक वास्तविक दानव दुनिया के सामने आया। भले ही आप भाग्यशाली व्यक्ति हो, लेकिन अब ऐसा लगता है कि भगवान उसे मारने की कोशिश कर रहा है और वो पूरी तरह से हताश स्थिति में है। अध्याय 43 की कुर्बान हुआ मुट्ठी एक पल में हार गई। शेन याओ, अगर तुम आज दानव दांव में पड़ गए तो मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हें खत्म कर दूंगा। हमारे शेन परिवार की गरिमा को सुधारने के लिए और अगले ही पल डेन्यांग महान सम्राट की दहाड़ पूरे आकाश में गूंज उठी। इसने शेन युकी के विचारों को भी अस्थायी रूप से बाधित कर दिया। इस समय हर कोई अनुभवी महान सम्राट की हत्या की तकनीक को देखने की इच्छा रखते हुए आकाश की ओर देखने से खुद को नहीं रोक सका। बस शून्य काम उठता है। डेन्यांग के महान सम्राट ने अपनी बुझाई खोली और जैसे ही उसकी शक्ति बढ़ी, वास्तव में उसके पीछे एक यानकुन डाली उठ रहा था। बूम, शून्य में गरज फूट पड़ी, जबकि बादलों का उमड़ता समुद्र गरज लग रहा था। वास्तव में विशाल कीमिया कड़ाई के शीर्ष पर यान की अभिव्यक्ति थी, जिसमें 5 रंग के बादल उभर रहे थे, जैसे कि यह आकाश में एक छोटी सी दुनिया में बदल गया हो। बूम, धरती हुई दिव्य अग्नि आकाश की ओर उठी और इस समय डेन्यांग महान सम्राट का शरीर इसके कारण जलता हुआ प्रतीत हो रहा था। अनंत दिव्य तेज प्रवाहित होता है, आकाश के समान विशाल एवं उज्ज्वल। सम्राट की शक्ति के पूर्ण प्रकटीकरण ने उपस्थित कई शक्तिशाली लोगों को भयभीत कर दिया। दाव के महान सम्राट कोई मरने वाला व्यक्ति नहीं है। उसकी ऊर्जा और खून अभी भी मजबूत और बढ़ रहा है और कोई नुकसान नहीं हुआ है। लाओ चांद का मुक्का यिन और यांग को अलग कर सकता है और ब्रह्मांड को प्रकट कर सकता है। जूनियर शेन याओ, आप इस मुक्के के नीचे आने में सक्षम हैं। यह आपके लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। शून्य कांप उठा। डेन्यांग महान सम्राट की आवाज घंटी की तरह ऊंची है, जिसमें गर्व और दबंगई की प्रबल भावना है। फिर वह भयानक मुक्का जो दुनिया को नष्ट कर सकता था, पूरी तरह से सामने आया। बूम, एक भयानक कंपन उत्पन्न हो गया। अनगिनत लोगों की भयावह दृष्टि के नीचे मैंने देखा कि आकाश का बायां आधा हिस्सा अनंत रूप से खींचा जा रहा था और ढह रहा था, जबकि आकाश का दायां आधा हिस्सा यिन और यांग के आपस में जुड़ने और हजारों दुनियाओं के जन्म के दृश्य में पुनर्व्याख्यात हो गया था। इस मुक्के की शक्ति कल्पना से परे है। उपस्थित शक्तिशाली अर्ध सम्राटों को अंदर तक झटका लगा और वे वास्तव में समझ गए कि उनके और महान सम्राट के बीच कितना बड़ा अंतर था। सम्राट तकनीक की यानकुन 10,000 परिवर्तन मुट्ठी। ये डेन्यांग महान सम्राट की स्वनिर्मित तकनीक है, जिसमें उनकी परम शारीरिक शक्ति और सम्राट हथियार के yin yang और ड्रोन की विस्फोटक शक्ति का उपयोग किया गया है। एक मुक्के के साथ साधारण महान सम्राट लेट स्टेज का अस्तित्व पीछे हट जाएगा। पूर्वज वास्तव में अजय है। सबसे बड़ी महिला इस बार निश्चित रूप से मर जाएगी। हर कोई आश्चर्यचकित था और शेन परिवार के कुछ युवा सदस्य और भी अधिक खुश और प्रशंसा से भरे हुए थे। बेशक कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शेन याओ की मौत से दुखी हैं। आखिरकार दूसरा पक्ष शेन परिवार की वैध बेटी है। उसने अभी बहुत प्रतिभा दिखाई है, लेकिन वह दानव दांव में गिर गई और पूर्वज के हाथों में पड़ गई। नश्वर, अपने छोटे से कौशल से क्या तुम इस राक्षस स्वामी को चोट पहुंचाने के योग्य हो? इस समय शेन याओ की तेज और कर्कश आवाज अचानक सभी दिशाओं में गूंज उठी। एक पल में मैंने अंधेरे का सिंहासन देखा। फैंटेसी स्काई के दानव भगवान ने इच्छानुसार उस पर इशारा किया और काले जादू की रोशनी गरजने लगी, जिसने तुरंत भयानक मुट्ठी की छाया को छेद दिया, जिसने आकाश को कवर किया और सैकड़ों हजारों मील के दायरे को कवर किया। फिर शेष शक्ति बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। सीधे दूरी में डेन्यांग महान सम्राट की ओर बढ़ रही है। पलक झपकते ही डेन्यांग महान सम्राट की चीखें सुनाई दी। हंसना, आसमान में खून बिखरा, अनगिनत लोगों की चकित आंखों के बीच। भले ही डेन्यांग महान सम्राट ने तुरंत प्रतिक्रिया की, लेकिन वह भयानक जादुई रोशनी से पूरी तरह बच नहीं सका। पूरा दाहिना कंधा पूरी तरह नष्ट होकर गल गया। यहाँ तक कि शक्ति उसके मांस और रक्त में भी समाती रही। यहाँ तक कि हड्डियां भी सड़ चुकी थी और पूरी तरह रहने वाली थी। पापा, डेन्यांग के महान सम्राट डर में थे, लेकिन उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपने हाथ को चाकू में बदल लिया और उसका पूरा दाहिना हाथ पूरी तरह से काट दिया। अगले ही पल मैंने उस हाथ को जमीन पर गिरते हुए देखा। कुछ ही सांसों में वह पूरी तरह काले खून में बदल गया। यहाँ तक कि जमीन भी सड़ गई और एक भयानक अंधेरा गड्ढा बन गया। यह डेन्यांग के महान सम्राट हार गए थे। शेन परिवार की सबसे बड़ी बेटी का किस तरह का अस्तित्व है और यह इतना भयानक है कि महान सम्राट भी उनके प्रतिद्वंदी नहीं है। महान सम्राट का शरीर अनंत काल तक अमर है। ये किस प्रकार की शक्ति है जो सम्राट के शरीर को एक पल में नष्ट कर सकती है, जिससे डेन्यांग के महान सम्राट को अपना एक हाथ छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सदमे और डर का नजारा। इस समय वे आकाश में एकत्र हुए और जमते हुए प्रतीत हो रहे थे। डेन्यांग महान सम्राट की शक्ति इतनी भयानक है कि कहा जा सकता है कि यह आसमान तक पहुंच सकती है, लेकिन आविष्ट शेन याओ के हाथों केवल एक कदम के साथ वो पूरी तरह से हार गया था। डेन्यांग के महान सम्राट ने अपनी दाहिनी बांह पर घाव उठा लिया था। इस समय वह हंस रहे थे, उनके माथे से पसीना बह रहा था। उबरने में असमर्थ, चाहे उसने अपने दाहिने हाथ के टूटे हुए हिस्से में कितनी भी ताकत लगा ली हो, वह नया दाहिना हाथ विकसित नहीं कर सका। अगर आप एम्परर गोली निगल गिर लें तब भी इसका कोई असर नहीं होगा। ऐसा लग रहा था कि कटा हुआ दाहिना हाथ हमेशा के लिए खो गया है और अब इसे किसी भी तरह से बहाल नहीं किया जा सकता है। आपका महामहिम कौन है? मेरे शेन परिवार के एक कनिष्ठ को अपने वश में करके आप वास्तव में क्या करना चाहते हैं? डेन्यांग महान सम्राट ने दांत पीसकर कहा, उसका स्वर भय से भरा हुआ था। आपके सामने वाला व्यक्ति, ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि यह शेन याओ उनके शेन परिवार की सबसे बड़ी महिला है। भले ही एक दिव्य अग्निसाधक दानव दांव में गिर जाए, उसकी शक्ति कभी भी इस स्तर तक नहीं बढ़ेगी। यहाँ तक कि मैं सम्राट क्षेत्र के मध्य चरण का एक मजबूत खिलाड़ी उसे एक झटके में हरा सकता हूँ। ये बिल्कुल असंभव है। आप केवल एक ही संभावना है। शेन याओ को एक शक्तिशाली दानव दांव ने अपने वश में कर लिया है या उसके वश में कर लिया है। क्या करना है? मैं मायावी अंतरिक्ष का दानव भगवान इस सांसारिक दुनिया में आया हूँ, सिर्फ दुनिया को नष्ट करने और तुम्हें मारने के लिए। ठंडे शब्द सभी दिशाओं में फैल गए, जिससे आकाश में तेज हवाएं और लहरें उठने लगी। गड़गड़ाहट, एक पल में असीम अंधकार से छा गया और आकाश में चंद्रमा तेजी से लागू गया, मानो खून बहने वाला हो। शेन परिवार आओ और इस राक्षस स्वामी के लिए पहला बलिदान बनो। दानव लॉर्ड वुआन ने अपना बड़ा हाथ खोला और अचानक उसे शेन परिवार में कहीं पकड़ लिया। टीएस, बस एक पल। शेन परिवार की हवेली में चाहे वे पुरुष हो, महिलाएं हो, बूढ़े हो या जवान हो या नौकर हो, उन सभी को एक अदृश्य शक्ति द्वारा तुरंत दबा दिया गया था। पूरा व्यक्ति एक पल में फट गया और लाल रक्त खून की एक गेंद में बदल गया। खून की गंध हवा में व्याप्त है। तब दानव लॉर्ड वुआन ने अपना मुंह पूरा खोला और एक और में सारा खून अपने पेट में निगल लिया। उसकी भौहों पर हल्की सी झलक दिखी। ऐसा स्वाद जो मैंने एक अरब वर्षों में नहीं चखा। मीठा, अद्भुत, जी, मानो वह सावधानी से इसका स्वाद ले रहा हो। दानव लॉर्ड वुआन बुरी तरह मुस्कुराया, उसकी आंखों में लालची लालसा चमक रही थी। ये दृश्य अनगिनत लोगों को कांपने दो। डेन्यांग महान सम्राट, मैं आपकी सहायता के लिए यहाँ हूँ। और अगले ही पल मैंने देखा कि दूर आकाश से प्रकाश की एक धारा आ रही है। प्रकट होने के बाद वो लाल दाढ़ी और बालों के साथ लाल बागे में एक छोटा मोटा बुरा व्यक्ति था, जिसके हाथ में छड़ी थी। जल्दी हुई ज्वाला महान सम्राट, वह डेन्यांग के महान सम्राट का करीबी दोस्त है। दो महान सम्राटों के प्रकट होने के साथ ये राक्षस निश्चित रूप से अपने दुर्भाग्य से बच नहीं पाएगा। ये राक्षस बहुत भयानक है। वह मेरे मानव जाति के भिक्षु को निगल जाना चाहता है। यदि हम उसे नहीं मारेंगे तो हमारा शेन वंश निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। उसे मार डालो और मेरे शेन परिवार के सदस्यों का बदला लो। एक पल में शेन परिवार में हर कोई जो लगभग निराशा में डूब गया था, अचानक महसूस हुआ कि उनके दिलों में फिर से आशा जगी है। लाल वस्त्र में ये बूढ़ा व्यक्ति डेन्यांग महान सम्राट, जोयान महान सम्राट का सबसे अच्छा दोस्त है। वो सम्राट क्षेत्र के मध्य चरण का एक मजबूत व्यक्ति भी है। वो स्वर्ग और पृथ्वी की अग्नि, डेमन बर्निंग हेवनली फ्लेम को भी नियंत्रित करता है, जो सभी दुष्ट राक्षसों को मारने में माहिर है। उसे दानव दाव का शत्रु कहा जा सकता है। इस बार जल्दी हुई ज्वाला का महान सम्राट युद्ध में शामिल हुआ, चाहे ये तथाकथित ब्रह्म आकाश का शैतान कितना भी अत्याचारी क्यों न हो, वह केवल इससे नफरत कर सकता है। अध्याय 44 महान सम्राट को जलाना और मारना, निराशा और खून की बारिश। चिलचिलाती ज्वाला महान सम्राट, उसकी अजीब आग वास्तव में टाइटैन क्षेत्र के सभी दुष्ट राक्षसों की शत्रु है, लेकिन ब्रह्म आकाश का ये दानव भगवान ऊपरी क्षेत्र से आता है और एक वास्तविक राक्षस संप्रभु में बदल जाता है। तथाकथित दानव द्वारा स्वर्गीय ज्वाला जलाना संभवतः पूरी तरह से बेकार है। उसके पीछे चू युआन शांत दिख रहा था, आकाश में दो लोगों को उदासीनता से देख रहा था और थोड़ा सोचने से खुद को रोक नहीं सका। फैंटम लॉर्ड की उत्पत्ति साधारण है। वो लिंगलो का राजा की तरह पुनर्जन्म नहीं है, बल्कि एक सच्चा ऊपरी दुनिया का शैतान है। उसके पास एक अर्धमर राजा का भयानक साधना स्तर है। हालांकि उसकी वर्तमान ताकत एक अरब के बराबर है, फिर भी वह सामान्य शक्तिशाली प्राणियों के पुनर्जन्म की तुलना में असीम रूप से अधिक शक्तिशाली है। यहाँ तक कि चू युआन के साथ भी अब सावधानी बरतने की जरूरत है। महाराज, क्या आप कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं? चू युआन को हल्की सी हरकत करते देख लुओ की खूबसूरत आंखें उसके पास चमक उठी और उसने धीमी आवाज में पूछा।
डेन्यान के महान सम्राट और दानव लॉर्ड वुआन के बीच पिछली लड़ाई ने भी उसके दिल को झकझोर दिया था। ये दोनों सच्चे महान सम्राट हैं। जहां तक डेन्यान के महान सम्राट शेन परिवार के पूर्वज और एक अनुभवी महान सम्राट का सवाल है जो लाखों वर्षों तक जीवित रहे, वो प्रतिद्वंदी से इतनी आसानी से पराजित होने से थोड़ा हैरान थे। लेकिन इस समय चुयुआन को देखकर लुओ के दिल में पूरी बढ़ती चिंता और तनाव तुरंत दूर हो गया। केवल वह गहन विश्वास रह गया। महामहिम दिव्य बालक जय है। वो चु परिवार का वर्तमान सम्राट है, एक राक्षस जिसके परिवार के मुखिया को भी प्रशंसा करनी चाहिए। अतीत में उसके पीछे छिपा हुआ युवक बहुत पहले ही गायब हो चुका है। उसकी जगह सर्वोच्च रसातल सम्राट ने ले ली है, जिसे दुनिया पर शासन करना और स्वर्ग पर नजर रखना है। एक मिनट रुकिए, अगर शेन याओ आज इस सम्राट का खंडन करता है तो शेन परिवार का नष्ट होना तय है। अब इस दानव लॉर्ड वुआन को शेन परिवार को नष्ट करने में मेरी मदद करने देना बहुत आसान हो जाएगा। चुयुआन ने अपना हाथ लहराया, उसकी आंखें ठंडी और निर्दयी थीं और इस क्षण तक उसका युद्ध में हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं था। जब वो कुछ दिन पहले चु परिवार में लौटे तो उन्होंने पहले ही शेन परिवार के असली चेहरे की पूरी जांच कर ली थी। सतह पर हालांकि वे तटस्थ रहना चुनते हैं, परिवार का मुखिया शेन वयुन नेता है, लेकिन गुप्त रूप से डेन्यान के महान सम्राट शेन परिवार के पूर्वज ने पहले ही लियू परिवार के साथ शरण ले ली थी और लियू परिवार के लिए कई शाही अमृतों को परिष्कृत किया था। इसका उद्देश्य अपने जीवन का विस्तार करने के लिए शेन परिवार द्वारा नियंत्रित दानव दाऊ विधि अनंत जीवन की क्रांति का उपयोग करना है। पुनर्जन्म और शाश्वत जीवन की पद्धति अत्यंत दुष्ट और दुष्ट है। किसी जीवित व्यक्ति की आध्यात्मिक साधना को देखने और प्रतिद्वंदी के शेष जीवन काल को लूटने और बदलने में सक्षम होना। हालांकि प्राप्त जीवन काल बहुत कम हो जाएगा, इसका केवल 10,000वां हिस्सा या यहां तक कि 1 लाखवां हिस्सा भी प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन डेन्यान के महान सम्राट को इतनी परवाह नहीं थी, वह बस अपना जीवन थोड़ा बढ़ाना चाहता था। केवल कुछ हजार वर्षों में इसने गुप्त रूप से 50 दिशाओं के करीब छोटे सीमावर्ती देशों के सभी जीवित प्राणियों को परिष्कृत किया, सैकड़ों अरबों जीवित प्राणियों को लूट लिया और अंत में विनाश का कारण क्षेत्र के बाहर की बुरी आत्माओं पर डाल दिया। इसलिए डेन्यान महान सम्राट अभी इतना भयानक और भयावह है। न केवल उसका शेष जीवन काल केवल 100 वर्षों तक रहता है, बल्कि सैकड़ों अरबों जीवन काल के संचय के साथ भले ही हानि बहुत बड़ी हो, उसका जीवन काल लगभग 10 लाख वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। बिना किसी झिझक के कहो, शेन परिवार का ये पूर्वज एक सच्चा पाखंडी है। सतह पर दानव दाऊ हर चीज से नफरत करता है। धर्मी महान सम्राट के नाम पर वह सभी बुरी आत्माओं को नष्ट करना चाहता है, लेकिन उसका गुप्त व्यवहार किसी भी अन्य की तुलना में अधिक क्रूर है। उसने जो किया वह मूल रूप से फैंटम स्पेस के दानव भगवान के समान था जो जीवित प्राणियों को खा जाता है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह हर कीमत पर कुछ भी करेगा। निस्संदेह चुयुआन स्वयं एक परोपकारी संत नहीं है। ताइकैंग क्षेत्र में लुओ डेन्यान महान सम्राट जैसे लोग हर जगह पाए जा सकते हैं, जो उनके लिए बिल्कुल भी आश्चर्य की बात नहीं है। भले ही दूसरे पक्ष ने कुछ भी गलत नहीं किया है, फिर भी वह व्यक्तिगत रूप से उसे अपने रास्ते पर भेज देगा, जिससे उसकी आत्मा उड़ जाएगी और हमेशा के लिए पाताल में गिर जाएगी। सिर्फ इसलिए कि शेन परिवार एक बड़ा खतरा है। दूसरी ओर चुयुआन को सभी धमकियां नापसंद है। खतरे को पूरी तरह खत्म करे, यह इस दुनिया में जीवित रहने का उसका तरीका है, बिना किसी दया या झिझक के। बूम, आसमान में लड़ाई अभी भी जारी है। जल्दी हुई ज्वाला महान सम्राट युद्ध में शामिल हो गए और अपने हाथ में बैसाखी हिलाते हुए एक पल में अनंत लपटें फूट पड़ी और फैंटम स्काई दानव के अध्यक्ष की ओर बढ़ गई। आग के धधकते समुद्र ने तुरंत शून्य को ढक लिया, मानो पूरी दुनिया को एक विशाल भट्टी में बदल दिया हो, जिसमें सब कुछ उबल गया और जल गया, जिससे दुनिया के सभी पाप जल गए। दानव जलती हुई स्वर्गीय ज्वाला, जैसे ही यह अजीब आग निकलेगी, दानव लॉर्ड वुआन को निश्चित रूप से मर जाएगा। जल्दी हुई ज्वाला का महान सम्राट वास्तव में शक्तिशाली है। यह अजीब आग सभी दानव दाऊ भिक्षुओं को हराने के लिए पर्याप्त है। डॉट 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 ये दृश्य देखकर शेन परिवार के कई विशेषज्ञ बेहद उत्साहित होकर जोर-जोर से दहाड़ने लगे। स्वर्गीय ज्वाला जलाने वाले इस दानव को एक सच्ची पौराणिक अग्नि कहा जा सकता है। सैकड़ों हजारों साल पहले यहाँ तक कि सम्राट क्षेत्र के शिखर पर एक विशालकाय दानव दाऊ को भी इस आग से जिंदा जला गया था और उसका शरीर और आत्मा नष्ट हो गए थे। लेकिन अब दानव लॉर्ड वुआन की खेती का स्तर विशाल दानव दाऊ की तुलना में बहुत कम है। अगर वह इस आग से जल गया तो मरेगा कैसे नहीं? आपकी नश्वर अग्नि काफी अच्छी है, लेकिन यह निचली दुनिया के कुछ राक्षसों के लिए घातक हो सकती है। लेकिन यह अफसोस की बात है, आप मेरे दानव लॉर्ड वुआन के सामने अभी भी कमजोर और नीच हैं। बढ़ती स्वर्गीय आग का सामना करते हुए दानव लॉर्ड वुआन चकमा नहीं दिया, लेकिन अपने मुंह के कोने पर मुस्कुराया। वह अभी भी अंधेरे सिंहासन पर ऊंचा बैठा था, शुरू से अंत तक एक इंच भी आगे नहीं बढ़ा। उसके पीछे जादुई अंकों के 6 जोड़े अभी भी नियंत्रित थे और उन्होंने फैलती हुई स्वर्गीय आग की लपटों की ओर अपनी हथेलियां खोल दी और फिर काटना। वो विचित्र राक्षसी ध्वनि आकाश में घंटी की भांति गूंज उठी। प्रेत भगवान ने अपनी हथेलियां खोली और एक सरल शब्द कहा। अगले ही पल यह ऐसा है जैसे उसके हाथ में एक अथाह ब्लैक होल दिखाई देता है और अनंत सक्षम विस्फोट हो जाता है। क्षण भर में ही स्वर्गीय अग्नि का विशाल समुद्र उसमें समाहित हो गया और पलक झपकते ही वह पूरी तरह समाप्त हो गया। क्या, कैसे, ये कैसे संभव हो सकता है? महान सम्राट की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसकी आंखों में भय लगभग जम गया। हालांकि उसकी दानव जलती आकाश वाला ताइकैंग क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली आग नहीं है। दानव दाऊ के लिए यह एक हत्या का खजाना होना चाहिए। भले ही दानव जाति को एक झटके से भी छू जाए, वह इस आग से जलकर शून्य हो जाएगी। तथापि अब वह अपने हाथ की एक हथेली से मायावी अंतरिक्ष दानव भगवान द्वारा पूरी तरह से निगल लिया गया था और प्रतिद्वंदी को बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ था, जैसे कि उसका दानव जलती हुई स्वर्गीय लो सिर्फ एक मजाक था। और इतना ही नहीं, अगले ही पल मैंने प्रेत भगवान को सिंहासन पर उपहास करते हुए देखा। अपनी उंगलियों को उठाते हुए स्वर्गीय ज्वाला जलाने वाला दानव जिसे उसने निगल लिया था, इस समय फिर से प्रकट हुआ। जैसे कि वो पूरी तरह से नियंत्रण में था, प्रेत भगवान की उंगली के एक क्लिक के साथ वह झुलसते हुए महान सम्राट की ओर दहाड़ उठा। वह कैसे संभव है? यह मेरी दानव जलती हुई आकाश वाला है। आप एक दानव जाति इसे कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? महान सम्राट डर और भय से भर गया। अजीब सी आग जो मूल रूप से उसकी थी को अपनी ओर डरते हुए देखकर उसने जल्दी से आग की लपटों को फिर से बढ़ा दिया। आग को दबाने की कोशिश की और प्रतिद्वंदी के दानव बनी हेवनली फ्लेम पर नियंत्रण हासिल कर लिया। हालांकि इस बार परिणाम उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक था। बूम, चिलचिलाती लो, महान सम्राट की लो प्रेत भगवान द्वारा छोड़ी गई राक्षस जलती आकाश लो के सामने बेहद नाजुक है। जैसे ही यह टकराया, आग का उफनता समुद्र तुरंत ढह गया, अंतहीन आग में बदल गया और पूरी तरह से गायब हो गया। अच्छा नहीं है, महान सम्राट का दिल डूब गया और वह जल्दी से पीछे हटना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बूम, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ओह, आसमान में आग लग गई है। धधकता हुआ तापमान आकाश को जलाता हुआ प्रतीत हो रहा था, जिससे 10 लाख मील के भीतर का शून्य हिंसक रूप से मुड़ रहा था, मानो वह इस भयानक अजीब आग के नीचे पिघलकर नष्ट हो जाएगा। सबकी भयभीत आंखों के नीचे शब्दों को सुनने के लिए अग्नि नियंत्रण का उपयोग करें और अंतहीन दानव दाऊ की चिलचिलाती आग को जला दे महान सम्राट। इस समय उसके द्वारा नियंत्रित की गई अजीब आग से उसका जीवन जलकर नष्ट हो गया। उसका शरीर, आत्मा और बाकी सब कुछ आग की लपटों में नष्ट हो गया और केवल उसके संघर्ष और चीखने की चीखें दुनिया में अंतहीन रूप से गूंजती रहीं। अंततः ये पूरी तरह से शांत हो गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। संपूर्ण शांति। इस समय दुनिया खामोश थी और अनगिनत ताकतवर लोग अपनी जगह पर खड़े थे। उनके माथे से ठंडा पसीना टपक रहा था। ये दृश्य बहुत चौंकाने वाला है। दानव जलने वाली स्वर्गीय लपटें जिन्होंने अंतहीन दानव दाऊ को नष्ट कर दिया। अब वह वास्तव में एक राक्षस द्वारा नियंत्रित है और बदले में उसने जलती हुई ज्वाला महान सम्राट के शरीर और आत्मा को भी जला दिया। जलती हुई ज्वाला के महान सम्राट ने शायद अपने जीवन में कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन वो सजीव आग से जलकर मर जाएगा जिसे उसने नियंत्रित किया था और वह खुली आंखों से मर जाएगा। बहुत खूब, महान सम्राट गिर गया और आकाश ने भी शोक मनाया। आसमान से खून की बारिश हो रही है, जैसे खून की नदी गिर रही हो, जिससे सब कुछ उज्जवल और अधिक चकाचौंध हो जाता है, जिससे लोगों का दिल टूट जाता है। इस समय अनगिनत ताकतवर लोग हताश और कांपने के अलावा कुछ नहीं कर सके। ब्रह्म और अंतरिक्ष के इस दानव भगवान का अस्तित्व किस प्रकार का है? यहाँ तक कि बनी डेमन फ्लेम भी प्रतिद्वंदी को कुछ भी करने में असमर्थ था और डेन्यान के महान सम्राट को हराना लगभग आसान था। चिलचिलाती आग के महान सम्राट को सीधे जलाकर मार डाला गया था और उनकी मृत्यु अत्यंत दुखद थी। जी, दुखद नश्वर। फैंटम लॉर्ड ने अपनी उंगलियां पीछे हटा ली और आसमान के नीचे उन चेहरों की ओर देखा जो भय और निराशा से भरे हुए थे, क्रूरता और चिल्लाने से भरे हुए थे। वह धीरे-धीरे खड़ा हुआ और उसके पीछे शक्तिशाली जादुई पंखों के 6 जोड़े इस समय पूरी तरह से फैले हुए थे, लगभग आकाश को कवर कर रहे थे, जिससे वह स्थान शाश्वत अंधकार और मौत की खामोशी में डूब गया। तुम डेन्यान महान सम्राट भी भयभीत था। हालांकि जलती हुई ज्वाला का महान सम्राट ताकत में उससे कमतर है, लेकिन दानव जाति से निपटने में वह लगभग बेजोड़ है। यहाँ तक कि दानव दाऊ को मारने में माहिर महान सम्राट का भी तुरंत पतन हो गया। इस राक्षस भगवान को कौन रोक सकता है? मुझे डर है कि आज उसका शेन परिवार बूचड़ खाना बन जाएगा। इतना विशाल प्राचीन परिवार नष्ट हो सकता है। अध्याय 45 मृत्यु दूर प्रेत प्रभु का अतीत कारण और प्रभाव। कैसे? अब कोई भी इस राक्षस के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं कर रहा है। जी, तुम नश्वर। जैसी कि उम्मीद थी, तुम सभी बेकार हो। फैंटेसी स्काई के दानव भगवान ने एक भयंकर हंसी दी और आकाश पर कदम रखा। टकराना, टकराना। उठाए गए हर कदम के साथ शेन परिवार के सैकड़ों सदस्यों के शरीर फट जाएंगे और यहाँ तक कि यहाँ आए कुछ मेहमान भी एक पल में दुखद रूप से मर जाएंगे, जो आकाश में खून की धुंध में बदल जाएगा। गुल्लू, डेन्यान महान सम्राट का गला रुंध गया। जैसे ही उसने अपनी आंखें घुमाई, उसने अपने दांत खींच लिए। ऐसा लग रहा था जैसे उसने इसी समय अपना मन बना लिया हो। एक कठिन निर्णय लिया गया है। फ्लॉप, तुरंत उसके पैर कांपने लगे और वह अचानक घुटनों के बल गिर पड़ा। ओ डेन्यान, मैं भविष्य में दानव भगवान द्वारा सम्मान पाने को तैयार हूँ। आज ये शेन परिवार का दोपहर का भोजन आपके लिए एक बलिदान है। कृपया आप जैसे चाहें इसका आनंद लें। पूर्वज, नहीं, वह कैसे संभव है? पूर्वज, क्या आप हमें छोड़कर इस राक्षसी दौड़ में शामिल होने जा रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? भले ही शेन परिवार मर जाए, वे कभी भी ऐसी घृणित चीज के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। डॉट 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 डॉट। जैसे ही डेन्यान महान सम्राट के शब्द सामने आए, इससे तुरंत हंगामा मच गया। शेन परिवार के कई युवा नायक गुस्से में चिल्लाते रहे। भले ही वे डर से भरे हुए थे, इस समय उन्होंने जिन आंखों से दानव लॉर्ड वुआन को देखा, वे अभी भी आक्रोश और शत्रुता से भरे हुए थे। कोलाहल उठा। हालांकि अगले ही पल डेन्यान महान सम्राट गुस्से से चिल्लाया। उसने अपनी हथेली नीचे की ओर पकड़ ली और एक ही पल में शेन परिवार के 10 भिक्षुओं में से 67 भिक्षु खून की धुंध में बदल गए। आकाश में रखे बढ़ते लाल रंग के समुद्र की ओर एकत्रित होना। बूढ़ा, पूर्वज, शेन परिवार के मुखिया शेन वयुन का दिमाग इस समय पूरी तरह से खाली हो गया और वह पत्थर की मूर्ति की तरह उसी स्थान पर शून्य होकर खड़े हो गए। डेन्यान महान सम्राट के अचानक हमले ने सभी को चौंका दिया। इससे विभिन्न ताकतों के कई लोगों को ठंड लगती है। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि शेन परिवार के पूर्वज खुद को बचाने के लिए इस हद तक जाएंगे। भगवान, दानव भगवान, आप मुझे अपनी मदद क्यों नहीं करने देते? डेन्यान महान सम्राट ने तुरंत अपना सिर घुमाया और उसकी अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई, चापलूसी की दृष्टि में बदल गई। इस लोक में उस वीरतापूर्ण आचरण का कोई निशान नहीं है जो वह डेमन दाऊ के साथ हुआ करता था। वो एक बुरे कुत्ते की तरह दिखता है जो अपनी पूंछ हिला रहा है और दया की भीख मांग रहा है।
लेकिन एक पल में उसने केवल अपने पीछे दानव लॉर्ड वुआनकोन की बर्फीली मुस्कान देखी। तब एक हथेली अचानक बाहर निकली और डेनियान महान सम्राट का सिर फाड़ दिया। इसके तुरंत बाद स्वर्गीय दानव की सांसें तेज हो गईं और दानियान महान सम्राट के शेष शरीर और आत्मा को कीड़ों के पागल की तरह निगल लिया, जिससे कोई हड्डियां नहीं बची। ये क्षण मात्र एक क्षण में घटित हुआ। डेनियान के महान सम्राट के पास चीख निकालने का भी समय नहीं था, इससे पहले कि वह दानव लॉर्ड वुआनकोन द्वारा निगल लिया गया। उसकी मृत्यु हो गई, इससे हर किसी को ठंड का एहसास हुआ। भले ही डेनियान महान सम्राट उसके सामने आत्मसमर्पण कर दे, वह जीवित नहीं रह पाएगा। दूसरा पक्ष वास्तव में एक दुष्ट और दुष्ट राक्षस है। जैसा कि उसने कहा था, उसका यहाँ आने का उद्देश्य केवल दुनिया को नष्ट करना और उसका वध करना है। भाग जाओ, अन्य प्राचीन परिवारों और प्राचीन पवित्र भूमि देशों के कुछ शक्तिशाली लोग इस समय किसी और चीज की परवाह नहीं कर सकते हैं। शेन परिवार के पूर्वज और वो महान सम्राट जो समर्थन में आए थे, अब गिर गए हैं। इस वक्त शैतान का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। उनके पास भागने का ही एकमात्र विकल्प बचा है। बूम, एक पल में शून्य फूट पड़ता है। एक के बाद एक राशि और शक्तिशाली आकृतियां आकाश में उड़ गईं, विभिन्न कानूनी हथियारों को नियंत्रित किया और सभी दिशाओं में उड़ान भरी। पलायन, जब दानव लॉर्ड वुआनकोन ने ये देखा तो उसने व्यंग्य किया, खुश, मैंने उसे अपना दाहिना हाथ हिलाते हुए देखा। एक पल में पूरी दुनिया अचानक उबल पड़ी और उभरते हुए राक्षसी बादल घूमने लगे और गर्जना करने लगे। दहाड़, अंतहीन राक्षसी बादल इस समय एक क्रूर अंधेरे जानवर में बदल गया, जिसने आकाश और सूर्य को ढक लिया, मानो वह दुनिया को काटने की कोशिश कर रहा हो। केवल एक और से उसने भाग रहे सभी बलवानों को निगल लिया। नहीं, मैं ताई पवित्र भूमि का आंतरिक संप्रदाय का बुजुर्ग हूं। यदि आप मुझे मार देंगे, मेरा लियू परिवार तुम्हें जाने नहीं देगा। मैं नहीं करूंगा, नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। हताश चीखें और विलाप पूरे आकाश में गूंज उठा और राक्षसी शक्ति का गुबार पूरी दुनिया में फैल गया, जिसने भी इसे सुना वह भयभीत हो गया। भागने की कोशिश करने वाले सभी लोग बिना किसी अपवाद के हैं। वे सभी अंधेरे जानवर द्वारा निगल लिए गए थे या एक पैसे टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे, जिससे शरीर और आत्मा दोनों नष्ट हो गए थे। एक पल में यह मूल रूप से बहुत जीवन था। शेन परिवार ने 9 एपर्चर एक्सक्लूसिव बॉडी जैसी सर्वोच्च प्रतिभा के जन्म का जश्न मनाने के लिए एक दावत का आयोजन किया। अब ये पूरी तरह से एक वास्तविक नरक में बदल गया है, जिसमें अंतहीन रक्तपात और आतंक फैल रहा है। जी, डरो और कांपो, इस राक्षस स्वामी के हाथों में इस दुनिया का अंत केवल विनाश में होगा। तुम चींटियों का आज्ञाकारी रूप से मृत्यु का इंतजार करना सबसे बड़ा उपकार है। फैंटम लॉर्ड ने अपने होंठ चाटे और एक तेज अजीब हंसी निकाली। उसकी नजर एक एक करके अत्यधिक निराशा से भरे उनके चेहरों पर पड़ी और उसे अपने दिल में और अधिक खुशी महसूस हुई। ये वह आराम और खुशी है जो उसने एक अरब वर्षों में कभी अनुभव नहीं की थी। इस दुनिया में अनगिनत प्राणियों को निगलने के बाद वह निश्चित रूप से फिर से ऊपरी दुनिया में कदम रखेगा, उस अस्तित्व को रोने और कुचलने के लिए जिसने मुझे एक ही नजर में लगभग गिरा दिया। उत्तम अमर राजा, आपने इस राक्षस भगवान को जो शर्मिंदगी दी है, ये राक्षस भगवान आपको 1000 गुना 10,000 गुना चुकाएगा। भविष्य में एक दिन ये राक्षस भगवान आपको एक महिला को हजारों राक्षसों द्वारा कुचलने और अपमानित होने देगा और अंततः मर जाएगा। ए यूरो, फैंटम लॉर्ड ने भयंकर दहाड़ते हुए उन्मत्त रूप से अपने दिल में मौजूद नफरत और एक अरब वर्षों से दबी हुई नाराजगी को बाहर निकाल दिया। एक अरब साल पहले ऊपरी दुनिया में कहीं एक गुप्त क्षेत्र में उसने दूर से ही अति सुंदर अमर राजा को देखा। दूसरे पक्ष की आंखें झुक गईं, परिणाम स्वरूप उसकी खेती लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गई, उसका राक्षसी शरीर पूरी तरह से नष्ट हो गया और उसे निचली दुनिया में भी गिरा दिया गया। वो एक अरब वर्षों के लिए गहरी नींद में सो गया। यदि आप इस प्रतिशोध का बदला नहीं लेते हैं तो आप एक सच्चे राक्षस के रूप में व्यर्थ हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट प्रश्नवाचक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। दूसरी ओर शेन यूकिंग, जो शेन के घर में कहीं छिपा हुआ था, अपने घुटनों को पकड़कर कांप रहा था। उसने ये सुना और अचानक हिल गया। मायावी अंतरिक्ष इस दानव भगवान को वास्तव में उसके पूर्व द्वारा निचले दायरे में गिरा दिया गया था। यदि उसे पता होता कि उसका लिंगलोक राजा के रूप में पुनर्जन्म हुआ है, तो उसने बहुत पहले ही उसे मार डाला होता और उसकी नफरत को शांत किए बिना उसे हजारों बार प्रताड़ित किया होता। खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। भले ही आप चुयुआन से छुप सके, लेकिन इस पागल शैतान का सामना करते समय आप दुर्भाग्य से बच नहीं सकते। ओह, आप मानव जाति अभी भी इस राक्षस भगवान से नहीं डरते। प्रेत भगवान की आंखें सभी दिशाओं में स्कैन की गईं। अंत में ये धीरे-धीरे चुयुआन पर उतरा जो देखने के लिए दूर तक पीछे हट गया था। जैसे कि उसे कुछ याद आया हो, वह अपनी छुट्टी ऊपर उठाए बिना नहीं रह सका। उसने अपनी लाल आंखें थोड़ी सी सिकुड़ ली और एक दिलचस्प अभिव्यक्ति दिखाई। मैं भूल गया हूं, हे दानव भगवान की आप चु परिवार के दिव्य बच्चे हैं। चुयुआन, ठीक है, आप भी इस शरीर के मालिक का बदला लेने वाले लक्ष्य हैं। यह आपकी उपस्थिति के कारण ही है कि इस राक्षस गुरु के पास जल्दी आने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। योजना पूरी तरह से बाधित हो गई। अंत में फैंटम लॉर्ड की आवाज अधिक से अधिक विकृत और भयानक हो गई, जिसमें हिंसा और जानलेवा इरादे की प्रबल भावना थी। ये सिर्फ शेन याओ नहीं है, ये चुयुआन के अपराधी है जिसने उसकी योजना को बाधित किया। मरना ही होगा। अध्याय 46 सच्चे शैतान की शक्ति, अनंत विपत्ति के प्रभु की विरासत। ओह, ये सुनकर चुयुआन हल्के से मुस्कुराया। धीरे-धीरे आगे बढ़े, शून्य को मोड़े, एक कदम हजारों मील बढ़ाए और एक पल में आप प्रेत भगवान के सामने हो, दूर से उसका सामना कर रहे हो। नीचे शेन परिवार को देखते हुए, जो यातनावे की तरह था, लगभग खून के समुद्र में बदल रहा था, उसकी आंखें गहरी और उदासीन थीं और उसने कहा, दानव लॉर्ड वुआनकोन, मैं आज आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इस बार शेन परिवार को नष्ट करके आपने सम्राट को बहुत परेशानी से बचाया है। अन्यथा इसमें कुछ प्रयास करना पड़ सकता है। चुयुआन हल्के से मुस्कुराया, लेकिन उसका स्वर बेहद शांत था। हालांकि उसने नीचे का दयनीय दृश्य देखा, फिर भी वह शांत रहा, मानो वह केवल सामान्य चीजों को देख रहा हो। लेकिन जब ये शब्द दानव लॉर्ड वुआनकोन के कानों में पड़े, तो वह तुरंत क्रोधित हो गए। परेशानी से बचाएं, अहंकारी नश्वर, जल्द ही आप भी इसमें गिरेंगे। इस राक्षस स्वामी की ताकत बहाल करने के लिए बलिदान बने। 12 राक्षसी पंख फैल गए और एक पल में एक विशाल तूफान खड़ा हो गया। जल्द ही इस समय दुनिया भर में एक भयानक और दम घुटने वाली शक्ति फैल गई। बूम, शेन परिवार में कुछ लोग जो जीवित रहने के लिए भाग्यशाली थे, वे तेजी से भयभीत और बेचैन हो गए और उनका दिमाग पतन के करीब था। कुछ लोग तो जमीन पर घुटनों के बल बैठे हुए थे, उनके सिर लगभग जमीन पर पड़े हुए थे। ये रक्त की गहराई से उत्पन्न होने वाली महिमा है और यह उच्च स्तरीय जीवन स्तर के लिए अंतिम निवारक है। भले ही फैंटम लॉर्ड ने अभी तक कार्रवाई नहीं की है, लेकिन आकाश में व्याप्त असली दानव की शक्ति अनगिनत प्राणियों को निराशा में डालने के लिए पर्याप्त है और उनके पास मृत्यु की प्रतीक्षा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वह असली अर्धअमर राजा है। भले ही खेती बहुत कम बची हो, फिर भी यह ऐसी चीज नहीं है जिससे मनुष्य मुकाबला कर सके। आज इस अहंकारी नश्वर को अपने जीवन से सच्चे शैतान की सर्वोच्च और राशि शक्ति का गवाह बनने दे। ओह, हवा तेज आवाज में चिल्ला रही थी और जादुई आकाश दानव भगवान जादुई धुंध में ढका हुआ था। सच्चे दानव का खून इस समय पूरी तरह से सक्रिय है और एक सच्चे दानव संप्रभु होने की शक्ति शून्य को विस्फोट और ढहने का कारण बनती है। स्वर्ग और पृथ्वी पर छाया अंधकार और भी बदतर है और दो खूनी पूर्ण चंद्रमा लाल और डरावने होते जा रहे हैं। एक प्राचीन दानव देवता की आंखों की तरह वे निचले क्षेत्र के सभी जीवित प्राणियों पर सीधे नजर डालते हैं, जिससे पृथ्वी को तोड़ने वाले भयानक जानलेवा इरादे निकलते हैं। कितनी भयानक शक्ति है। प्रेत भगवान बिल्कुल अजय है, बिल्कुल अजय। इस दुनिया में मुझे डर है कि केवल वही जो सम्राट क्षेत्र के पूर्ण शिखर पर है, या वो सम्राट आदरणीय और तियांगे सम्राट आदरणीय जैसे अनंत काल के आंकड़े उसके प्रतिद्वंदी हो सकते हैं। शेन परिवार में हर कोई भयभीत और हतोत्साहित था, विशेषकर शेन यून और शेन परिवार के कुछ बुजुर्गों के चेहरे इस समय कागज की तरह खिले पड़ गए थे और वे लगभग बेहोश हो गए थे। ऐसी शक्ति बहुत भयानक है। स्तब्ध होकर वे ये देखने लगे कि जब तक मायावी अंतरिक्ष दानव भगवान ने अपना हाथ उठाया, करोड़ों मील तक स्वर्ग और पृथ्वी पूरी तरह से उलझ जाएंगे। एक नजर एक अंतहीन स्टार डोमेन को नष्ट कर सकती है। उनकी नजर में शेन परिवार जितना शक्तिशाली होना पत्थर को कुचलने से अलग नहीं है। नश्वर ब्रह्मपूर्ण आकाश के भगवान ने अपना असली राक्षस संप्रभु रूप दिखाया। 8 वीरानियों और लियुए को देखते हुए बादलों में गर्व से खड़े होकर उसकी आंखें बेहद ठंडी थी। घुटने टेके और आत्मसमर्पण करें। ये राक्षस भगवान आपके पूरे शरीर को अक्षुण्ण छोड़ देगा। मूर्खता। चुयुआन ने व्यंग्य किया और अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर खड़ा हो गया। दानव लॉर्ड वुआनकोन की शक्ति वास्तव में भयानक है। उसने शेन परिवार के अनगिनत मजबूत लोगों को निगल लिया है और उसके प्रतिद्वंदी की शक्ति इस समय आसमान छू रही है। यहाँ तक कि सम्राट क्षेत्र के शीर्ष विशेषज्ञों में भी उसे पहले से ही सर्वश्रेष्ठ माना जा सकता है। लेकिन सफलता भी एक शैतान है, असफलता भी एक शैतान है। एक साधारण विशालकाय व्यक्ति का सामना करना जो सम्राट क्षेत्र के शिखर पर है, चुयुआन से डर सकता है और उसके साथ अत्यधिक सावधानी बरत सकता है। लेकिन ब्रह्म के इस राक्षस भगवान का सामना करे, लेकिन उसे कोई डर नहीं है। वह इसे बहन से भी दबा सकता है और इसका कारण है अनंत विपत्ति का शरीर, सर्वोच्च दानव शरीर जिसे राक्षसों से ऊपर दानव कहा जा सकता है। वास्तव में शाश्वत आपदा की शक्ति प्राप्त करने और इस राक्षस शरीर की शक्ति को थोड़ा सा सक्रिय करने के बाद चुयुआन प्रबुद्ध हो गया। शाश्वत विपत्ति का शरीर कोई विशेष संविधान नहीं, एक प्रकार की विरासत मात्र है। सर्वोच्च पौराणिक शाश्वत आपदा के भगवान अराजकता दानव के पूर्वज की विरासत से उत्पन्न। यदि आप पूरी तरह से इस शक्ति को धारण कर सकते हैं, तो आप शाश्वत आपदा के भगवान की सारी विरासत प्राप्त कर सकते हैं और वास्तव में एक सर्वोच्च अस्तित्व बन सकते हैं जो अमर सम्राट और यहाँ तक कि पूर्ण शुरुआत भगवान से भी आगे निकल जाता है। यदि इसे नहीं ले जाया जा सकता है, वह अतीत में शाश्वत आपदा के दुष्ट शरीर का मालिक बन जाएगा, पूरी तरह से अपनी इच्छा खो देगा और एक विश्व विनाशकारी महान दानव बन जाएगा जो केवल विनाश जानता है। एक चलती हुई जोगी की तरह अनंत विपत्ति के स्वामी दानव जाति के सर्वोच्च पूर्वज, वह सर्वोच्च व्यक्ति है जिसे कैसे दानव पूर्वज के रूप में भी जाना जाता है। उसके अस्तित्व का समय बिंदु इतना लंबा है कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यहाँ तक कि चुयुआन के पिता जो अतीत में अमर सम्राट थे, ने भी इस वास्तविक पौराणिक राक्षस पूर्वज के बारे में रहस्य रखा था। और जब चुयुआन की शाश्वत विपत्ति की शक्ति प्रकट हुई, तब इस प्रकार की शक्ति वह परम शक्ति बन जाएगी जिससे दुनिया की सभी राक्षस जातियां डरती हैं, समर्पण करती हैं और पूजा करती हैं। यहाँ तक कि असली अमर श्रेणी का दानव भी अनंत आपदा की बिल्कुल भी अवज्ञा नहीं कर सकता है। अपने सर्वोच्च पूर्वज का सामना करते हुए वे केवल काम सकते हैं, वे केवल समर्पण ही कर सकते हैं। हम तुम जिद्दी हो। इस समय ये देखकर कि चुयुआन ने उसका तिरस्कार करने का साहस किया, दानव लॉर्ड वुआनकोन ठंडा हो गया। बूम, अगले ही पल बस एक जोरदार धमाका सुना। विश्व में व्याप्त विशाल और असीम सच्ची राक्षसी शक्ति अचानक प्रस्फुटित हो उठी। सैकड़ों लाखों मील का क्षेत्र कांप रहा है और यहाँ तक कि अनंत दूरी के कुछ महान सम्राट यहाँ के परिवर्तनों से अवगत हैं और उनके शरीर हवा में तैर रहे हैं और उनकी आंखें अनिश्चितता के साथ दूर की ओर देख रही हैं। वास्तव में क्या हुआ? भले ही वे बहुत दूर हैं, वे इस जबरदस्त शक्ति को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हैं। ये शेन परिवार की दिशा है। यह अफवाह है कि सम्राट चुयुआन आज शेन परिवार में आए थे। क्या ऐसा हो सकता है कि सम्राट चुयुआन और शेन परिवार के पूर्वजों के बीच युद्ध छिड़ गया हो और वे वहां लड़े हो? पवित्र भूमि के एक पूर्वज ने अपनी आंखें चमकाई और गुप्त रूप से विचार किया। नहीं, ये पूरी तरह से राक्षसी सांस है। शेन परिवार बदल गया होगा, एक महान दानव का जन्म हो गया है। दूरी पर एक प्राचीन महान सम्राट गंभीर लग रहा था। शेन परिवार को देखने वाले कई शक्तिशाली लोगों में से कुछ लोग अपनी दिव्य क्षमता का उपयोग करके अंतहीन दूर के
दृश्यों को भी देख रहे हैं, स्पष्ट रूप से ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि शेन परिवार में क्या हो रहा है। इस भयानक और दमनकारी आभा से किस प्रकार का अस्तित्व आता है। काली धुंध, सब कुछ अंधेरे में डूबा हुआ है। महान दानव वास्तव में आ रहा है, लेकिन मुझे सम्राट युआन की आभा का भी एहसास हुआ। सम्राट युआन वास्तव में यहाँ है। जल्द ही वो ताकतवर व्यक्ति जिसने प्रतीक्षा करने और देखने की दिव्य क्षमता का उपयोग किया, आश्चर्य से चिल्लाया। हालांकि शेन परिवार का किनारा पूरी तरह से काली धुंध में डूबा हुआ था, दानव लॉर्ड वनकोन और चुयुआन की आभा को वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था, जिससे वे विशेष रूप से ध्यान खींचने वाले बन गए। हालांकि अगले ही पल जब बाहरी दुनिया के कई महान सम्राट ये जानने के लिए शेन परिवार के पास जाने की योजना बना रहे थे कि क्या हो रहा है। बूम, शेन के घर की दिशा में एक भयानक विस्फोट हुआ जिसने तुरंत धरती को हिलाकर रख दिया। आसमान को ढकने वाला और लगभग लाखों मील ऊंचा एक मशरूम का बादल आसमान में उठा, धुआं और धूल उड़ाता हुआ खेतों में भर गया, आसपास के कुछ छोटे देशों को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। पूरा आसमान पूरी तरह से धुएं और धूल से ढका हुआ है। अध्याय 47, एक उंगली से प्रेत भगवान को मार डालो, भारी लाभ। ये बहुत डरावना है। भले ही मैं एक शक्तिशाली महान सम्राट हूं, मैं कभी भी इस प्रकार की शक्ति का सामना नहीं कर पाऊंगा। यदि हमला किया गया तो मैं मिटा दिया जाऊंगा। मुझे डर है कि सम्राट युआन खतरे में है। कई महान सम्राटों के भाव विधाशा बदल गए और उन्होंने शेन के घर की ओर जाना बंद कर दिया। क्या मजाक है, उन्हें ऐसे भयानक महान दानव से लड़ने देना सीधे तौर पर मौत मांगने जैसा है। और साथ ही शेन परिवार के दायरे में दानव लॉर्ड वनकोन ने एक पृथ्वी तोड़ने वाला हमला किया, जिसने तुरंत पूरे शेन परिवार को लगभग पूरी तरह से नष्ट कर दिया। अनगिनत पर्वत श्रृंखलाएं जमीन हो गई और धरती में लाखों मील लंबी भयानक दरारें खाई की तरफ फैल गई। ऐसी विनाशकारी शक्ति अत्यंत भयानक होती है। इसके अलावा ब्रह्म के देवता भगवान की शक्ति में क्षय की बहुत मजबूत शक्ति होती है और जो कुछ भी इसका सामना करता है वह एक पल में शून्य हो जाएगा। यदि दैन्यान महान सम्राट और जो वो महान सम्राट यहाँ होते तो ये झटका उन्हें सैकड़ों या हजारों बार मारने के लिए पर्याप्त होता और उनका सामना करना असंभव होता। क्या यह आपकी शक्ति है? हास्यास्पद। लेकिन जल्द ही चुयुआन की आवाज फिर से उदासीन लग रही थी। उसके हाथ हिलाने से धुआं और धूल आकाश में फैल गई। चुयुआन ने शून्य पर कदम रखा और भयानक प्रहार को सीधे झेल लिया। हालांकि वह इस समय भी सुरक्षित था, यहाँ तक कि उसने अपनी शेष ताकत का उपयोग पीछे की दो लड़कियों लोए और बाइसों की रक्षा के लिए भी किया और वे अभी भी सुरक्षित थी। हवा में लहराता हुआ काला वस्त्र पहने हुए उसने भयभीत दानव लॉर्ड वनकोन को उदासीनता से देखा और हल्के ढंग से लिखा, ऊपरी क्षेत्र का दानव भगवान, आप मुझे ये सिखाने क्यों नहीं देते? दानव दाव की असली शक्ति क्या है? शब्द गिर गए। मैंने देखा कि चुयुआन की आंखें थोड़ी सी खुल गईं और एक विचार के साथ उसने अस्थायी रूप से शाश्वत आपदा दानव शरीर की सील हटा दी। शरीर के भीतर शाश्वत विपत्ति की अनंत और हिंसक शक्ति अंततः इस क्षण पूरी तरह से मुक्त हो गई। बूम, बस एक पल में एक भयानक राक्षसी शक्ति जो फैंटम लॉर्ड से कहीं बेहतर थी चुयुआन के शरीर से बाहर निकली। गर्जना के दौरान आसमान में छाया काला कोहरा पल भर में गायब हो गया। यह अराजकता की अंतहीन धुंध में बदल जाता है और पूरे आकाश में फैल जाता है। दरार, आकाश में विपत्ति के बादल छा गए और भयंकर गड़गड़ाहट हुई। इस सर्वोच्च शक्ति की मुक्ति के साथ टाइटैन क्षेत्र का स्वर्गीय दाव इस समय के लिए सतत प्रतीत होता है। एक बार फिर जैसा कि चुयुआन ने सम्राट बनने पर अनुभव किया था, उसे यहाँ मारने के लिए वज्रपात किया जाएगा जिससे सभी निशान मिट जाएंगे। हालांकि इस समय चुयुआन वह नहीं रह गया था जो वह हुआ करता था। उछाल, एक पल में अंतहीन राक्षसी शक्ति उबलती है, मानो आकाश में बरस रही हो और आकाश को धो रही हो। शाश्वत विपत्ति की शक्ति के कारण होने वाले अंतहीन दर्द के बावजूद चुयुआन आकाश में चला गया। उसकी अभिव्यक्ति इस समय परिवर्तित रही और उसकी उदासीनता भयानक थी। नष्ट करना, केवल एक उंगली से अराजकता का मूल अंधकार इस समय प्रकट हुआ जिसने पूरी दुनिया को जलमग्न कर दिया। सब कुछ शून्य हो जाता है। पूरे आकाश पर छाई विपत्ति के बादल तुरंत राख में बदल गए। जब स्वर्ग ने इस भयानक शक्ति को देखा तो ऐसा लगा कि उसका क्रोध एक पल में शांत हो गया और कोई गड़गड़ाहट नहीं हुई। जैसे कि डर से भर गया हो, वो पीछे हट गया। भयानक महान दानव चुयुआन को हटाने के लिए तैयार नहीं था। आप इसी क्षण उस अत्यधिक राक्षसी शक्ति के दबाव में दानव लॉर्ड वनकोन बिल्कुल भी नहीं हिल सका। वह अपनी पलकें भी नहीं उठा सकता था, अपनी आत्मा और विचारों को मोड़ नहीं सकता था और एक भी शब्द बोलना बेहद मुश्किल था, जैसे कि उसने अपनी सारी ताकत खत्म कर दी हो। और उसकी आंखों में भय, आतंक, निराशा, अविश्वास, सभी प्रकार की जटिल भावनाएं आपस में जुड़ी हुई थी, जिससे फैंटम स्काई दानव भगवान का शरीर हिंसक रूप से कांपने लगा और लगभग बह गया। ये रक्तधारा का चरम जुल्म है। सभी लोगों के सर्वोच्च स्वर्गीय सम्राट का सामना करने वाले एक नश्वर व्यक्ति की तरह वह बिल्कुल भी विरोध करने का साहस और इच्छा नहीं जुटा सकता है। ये दृश्य शेन वयुन और अन्य लोगों की नजरों में गिर गया। वह भी भयभीत हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि सम्राट युआन एक मजबूत दानव होगा और इतना शक्तिशाली होगा। यहाँ तक कि मायावी अंतरिक्ष दानव भगवान जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी उसकी नजर से दब गया था, बिल्कुल ही संघर्ष करने में असमर्थ था। शेन वयुन का दिल कांप रहा था और उसने जल्दबाजी में कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। भले ही वे इतने भाग्यशाली थे कि दानव लॉर्ड वनकोन के हाथों जीवित बच गए, लेकिन अब जब उन्हें सम्राट युआन के घिरे छिपे रहस्य का पता चल गया है तो वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। आदि दानव पूर्वज ने मुझे ताज पहनाया, मैं समर्पण करूंगा। दानव लॉर्ड वनकोन को अंततः चुयुआन की पहचान की भयावहता का एहसास हुआ। इस समय वो दया की भीख मांगने के प्रयास में खुद को शैतान पूर्वज कहते हुए दबाव में बोलने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन चुयुआन उसे मौका कैसे दे सकता था। अभी एक वाक्य पूरा किया, मरना, बस। अपनी उंगली को फिर से इंगित करते हुए प्रेत भगवान पूरी तरह से ढह गया और नष्ट हो गया। हवा में तैरते शून्यता की काली धुंध में बदल गया। डिंग, फैंटम लॉर्ड को मारने और निम्नलिखित अवसरों को सफलतापूर्वक लूटने के लिए मेजबान को बधाई। दानव जाति सर्वोच्च पवित्र वस्तु, सम्राट दानव विनाश विश्व रिकॉर्ड के टुकड़े, अमर वेद दानव विद्यार्थियों, कुआन यूरक दानव आंखें, अमर राजा दिव्य क्षमता, अंतिम दानव क्षेत्र। डिंग, कैंगू सम्राट नेत्र को फैंटेसी मून ब्लड डेमन नेत्र के साथ सफलतापूर्वक जोड़ दिया गया है, जो अमर राजा स्तर की दिव्य नेत्र में परिवर्तित हो गया है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, तुरंत ही खलनायक व्यवस्था की आवाज तेजी से गूंज उठी। फैंटम स्काई दानव भगवान के पास मौजूद तीन प्रमुख अवसरों को लूट लिया गया और कैंगू सम्राट नेत्र सीधे अमर राजा स्तरीय दिव्य नेत्र में परिवर्तित हो गया और इसकी शक्ति 10,000 गुना से अधिक बढ़ गई। चुयुआन भी इस समय शाश्वत आपदा दानव शरीर की स्थिति से बाहर निकल गया। उसकी आंखों में दिव्य प्रकाश उमड़ आया और अमर राजा स्तर के कैंगू सम्राट की आंखें जुड़ गईं, जिससे इस समय उसकी आंखों की हर चमक दुनिया को भेदने की शक्ति रखती प्रतीत हुई। हालांकि इस बार फैंटम लॉर्ड को मारकर उसे कोई खलनायक नहीं मिला, लेकिन फसल भी उतनी ही भयानक है। कैंगू सम्राट की आंखों की शक्ति में परिवर्तन को महसूस करने के बाद चुयुआन ने तुरंत अन्य दो प्रमुख लाभों पर ध्यान दिया। अंतिम दानव क्षेत्र, अमर राजा स्तरीय दिव्य क्षमता, जो एक दानव क्षेत्र का निर्माण कर सकती है जो वास्तव में हर चीज पर हावी है। क्षेत्र के सभी बुनियादी कानूनों को बाधित और पुनर्निर्मित किया जाएगा। दायरे का स्वामी इसके भीतर है और वो सच्चा स्वामी है, जो चाहो करो और वर्चस्व के दायरे में से कुछ दबा दो। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, सम्राट दानव विध्वंसक रिकॉर्ड टुकड़ा दानव जाति सर्वोच्च पवित्र वस्तु है। यह अफवाह है कि इसमें 6 मुहर्रम सर्वोच्च विनाशक है। उनमें से प्रत्येक एक भयानक अस्तित्व है जो अमर सम्राट से बढ़कर है। अधिक टुकड़े एकत्र करें अर्थात आप विश्व विध्वंसकों में से एक को बुला सकते हैं। मेजबान के प्रति हमेशा वफादार रहें। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, सबसे राक्षसी क्षेत्र, नियमों को तोड़े और वास्तव में क्षेत्र के स्वामी बने। इस अमर राजा की दिव्य क्षमता को अत्यंत प्रभावशाली बताया जा सकता है। यदि दानव लॉर्ड वनकोन शुरू से ही दानव क्षेत्र में दिखाई देते तो पूरा शेन परिवार एक पल में नष्ट हो जाता। चुयुआन और उनकी पार्टी को छोड़कर कोई नहीं बच पाएगा। जहां तक भविष्य की बात है, सम्राट दानव विश्व विध्वंसक रिकॉर्ड तथा कथित विश्व विनाशक को बुलाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक पवित्र वस्तु बन गया। एक बार जब आप अधिक एकत्र कर लेते हैं तो आप विश्व विध्वंसक को सफलतापूर्वक बुला सकते हैं। तब चुयुआन को एक भयानक और शक्तिशाली व्यक्ति की निष्ठा मिल सकती है जो अमर सम्राट से भी आगे निकल जाता है। टाइटैन क्षेत्र का तो जिक्र ही नहीं, यहाँ तक कि पूरे ऊपरी क्षेत्र को भी मनमाने ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है। अध्याय 48 सर्वोच्च दबाव, लिंग लोग अमर राजा, मृत, दानव लॉर्ड वनकोन के भयानक दानव जिसने पूर्वजों और जलती हुई आग के कारण महान सम्राट को तुरंत गिरा दिया। बस ऐसे ही सम्राट युआन के हाथों में गिर गया। फैंटम लॉर्ड के अंतिम पतन के साथ शेन परिवार के खंडहरों में छुपे हुए कई लोगों ने भी अपना सिर बाहर निकाला और आकाश की ओर देखा। ये स्पष्ट रूप से देखने के बाद कि प्रेत भगवान शून्य में बदल गए हैं। उन्होंने अचानक चौंकाने वाले उद्गार छोड़े। यंग मास्टर की ताकत अब इतने अत्याचारी स्तर पर पहुंच गई है। अभिभावक लेवू की आंखें भी चौंक गईं। उन्होंने दानव लॉर्ड वनकोन के पतन की पूरी प्रक्रिया देखी और चुयुआन पर पहले दिखाई देने वाली काली आभा को गहराई से महसूस किया। ये कितनी शक्तिशाली और विशाल थी। यह एक अंतहीन नौ पाताल की खाई की तरह था जिसने उसे रोंगटे खड़े कर दिए। इसे महसूस करने मात्र से कोई भी रोंगटे खड़े हो जाते हुए महसूस कर सकता है और तुरंत लड़ने की सारी इच्छा शक्ति खो देता है। रूह कांपने से नहीं रह पाती। इस शक्ति का स्रोत युवा मास्टर का सबसे बड़ा रहस्य होना चाहिए। लेकिन आज अपने और दूसरों को छोड़कर शेन परिवार के कई बचे हुए ताकतवर लोगों ने भी ये दृश्य देखा, लेकिन उन्हें इसे जाने नहीं देना चाहिए। ये सोचते हुए लेवू की आंखें अचानक ठंडी हो गईं। केवल चु परिवार के सदस्य ही इतने बड़े रहस्य को जानने के योग्य हैं। बाकी सभी लोग जो इसे देखेंगे, चाहे वे कोई भी हो, उन्हें बिना दया के मार दिया जाएगा। यदि युवा मास्टर आज स्वयं ऐसा नहीं करता है तो वह लेवू अपना कर्तव्य पूरा करेगा और शेन परिवार के सभी शेष सदस्यों का नरसंहार करेगा। भगवान सम्राट युआन इस समय शेन परिवार के मुखिया शेन वयुन भी सदमे और भय से उबर गए और विस्मय से भरे चेहरे के साथ चुयुआन की ओर उड़ गए। वह धीरे-धीरे शून्य में घुटनों के बल बैठ गया। उसका सिर गहराई से झुका हुआ था, उसकी मुद्रा विनम्र और भय से भरी थी। हालांकि चुयुआन जितना छोटा है, वो जानता है कि उसकी उम्र कितनी है। टाइटैन क्षेत्र की किस्मत में ताकतवरों का सम्मान करना तय है। वह जो खेती में अर्ध सम्राट जितना अच्छा नहीं है, सम्राट युआन के सामने कुछ भी नहीं है जो आसानी से राक्षस लॉर्ड वनकोन को मार सकता है और सम्राट क्षेत्र के शिखर तक पहुंच सकता है। अब से शेन परिवार के सभी सदस्य चु परिवार के गुलाम बनने की पहल करेंगे। आज हम भी आपके रहस्य को अपनी स्मृति से मिटाने की पहल करेंगे और उनमें से किसी भी हिस्से को कभी भी उजागर नहीं करेंगे। शेन परिवार के मुखिया ने गहरी सांस ली और गहरी आवाज में कहा, सम्राट युआन का सबसे बड़ा रहस्य जानकर यदि आप शेन परिवार को बचाना चाहते हैं तो चु परिवार में शामिल होना ही एकमात्र विकल्प बचा है। अब से प्राचीन परिवार शेन परिवार पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। उनकी जगह हमारे प्राचीन परिवार चु परिवार के तहत एक महत्वहीन जागीरदार परिवार ने ले ली। शेन परिवार के मुखिया ने बोलना समाप्त किया। चुयुआन ने उदासीनता से चारों ओर देखा, उसकी आंखें ठंडी थी लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। एक पल में शेन परिवार के कई मजबूत लोगों के दिल बेतहाशा धड़क रहे थे। उन सभी ने अपनी सांसें रोक ली और सभी ने घुटने टेक दिए और चुयुआन के सामने अपना सिर झुकाया, जिसने आकाश में पैर रखा था और उसे शेन परिवार के आत्मसमर्पण को स्वीकार करने की प्रार्थना की। वे गहराई से समझ गए कि शेन परिवार का भाग्य पूरी तरह से सम्राट युआन के हाथों में था। यदि सम्राट युआन उन्हें नष्ट करना चाहता तो उनके पास वापस लड़ने की कोई शक्ति नहीं होती।
इसलिए मैं ईमानदारी और भय के साथ प्रार्थना करता हूँ। यहाँ तक कि उत्कृष्ट अमर राजा शेन युकिंग की तीसरी पीढ़ी भी कांप उठी और जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। उस दृश्य को देखते हुए जहाँ चु युआन ने शाश्वत विपत्ति की शक्ति का प्रदर्शन किया, उसके शिष्य इस समय हिंसक रूप से सुई की नोक के आकार तक सिकुड़ गए, अवर्णनीय भय और सदमे से भर गए। अंधेरे की वह शक्ति रसातल और जेल की तरह आदिम अराजकता से आती हुई प्रतीत होती है। उसने इसके बारे में सुना था, विश्व में सबसे शक्तिशाली दुष्ट शरीर, अरबों विश्वों के समुद्र में हर युग में केवल एक ही व्यक्ति मौजूद रह सकता है, शाश्वत विपत्ति का शरीर। यह एक रक्तरंजित राक्षसी शरीर है जो इतना अकल्पनीय है कि इसकी कल्पना करना भी असंभव है। ऊपरी दुनिया में 9 सर्वोच्च अमर निकायों से कहीं बेहतर, अतीत की किंवदंतियों के अनुसार शाश्वत आपदा के शरीर का एक स्वामी भी था जो दुनिया को नष्ट करने वाले महान दानव में बदल गया था। तीनों अमर सम्राटों को टुकड़े टुकड़े करना, अनगिनत महान हजारों विश्वों को नष्ट करना और अंत में एक असीम निरपेक्ष आरंभिक आत्मा की उपस्थिति को ट्रिगर करना, अंततः उस महान दानव को समाप्त करना। ऐसे राक्षसी शरीर के मालिक अद्वितीय दुर्भाग्य और पाप के साथ पैदा होते हैं। कोई भी संसार एक ऐसा अस्तित्व बन जाएगा जिसे स्वर्ग ने अस्वीकार कर दिया है और यहाँ तक कि उसे मिटाना भी चाहता है। लेकिन कीमत के बाद इसमें अकल्पनीय विकास गति और परम शक्ति है। भले ही उनका जन्म निम्नतम स्तर अत्यंत विनम्र सामान्य जगत में हुआ हो, केवल एक सांस में केवल 10 वर्ष बीत जाते हैं और आप आसानी से अमरता की ओर बढ़ सकते हैं। ऊपरी क्षेत्र में इसकी परिवर्तन गति और भी आश्चर्यजनक हो जाएगी। आप जितना अधिक दुर्भाग्य और पीड़ा सहेंगे, आप उतनी ही तेजी से बढ़ेंगे। यदि आप अपना विवेक बनाए रख सकते हैं तो आप 1000 साल से भी कम समय में अमर राजा बनने में सक्षम हो सकते हैं। यदि आप अपने शरीर में बुराई का दांव इकट्ठा करते हैं तो आप अमर राजा में प्रवेश करते ही इस क्षेत्र के शीर्ष पर खड़े हो सकेंगे। और यदि आप पूरी तरह से पागल हैं तो आप वह कारण खो देंगे जो सभी जीवित प्राणियों के पास होना चाहिए। फिर वो पागल हो जाएगा और हर जगह हत्या करेगा, सब कुछ खा जाएगा और अंततः अमर सम्राट के बराबर और उससे भी आगे बढ़कर एक भयानक अस्तित्व में विकसित हो जाएगा। बिल्कुल अतीत के विश्व विनाशकारी महान दानव की तरह इस दुनिया में ऐसे राक्षसी शरीर क्यों मौजूद हैं? चु युआन, ये बच्चा निश्चित रूप से भविष्य में पूरी तरह से अपना दिमाग खो देगा और शैतान बन जाएगा। एक शैतान बनो जो केवल माना जाता है। ये ताइकेन क्षेत्र शायद इसी वजह से नष्ट हो जाएगा। शेन युकिंग भयभीत थी और उसने अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं की। उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था और उसका मन लगभग गहन भय से भर गया था। अब मैं बस यही आशा करता हूं कि चु युआन को अपने अस्तित्व का पता नहीं चला है और वह यहां से जा सकती है। लेकिन जल्द ही अगले ही पल उसकी सारी उम्मीदें पूरी तरह से टूट गईं। मैंने अभी अपने कानों में एक ठंडी और ठंडी आवाज सुनी। लिंग लोग अमर राजा, वहां दिखावा करना बंद करो। पिछली बार मैंने आपके दूसरे अवतार लियू युक्सी को मार डाला था। इस जीवन में मैं ये भी चाहता हूं कि आप भविष्य की परेशानियों से बचने के लिए उसे पूरी तरह से मार डालें। उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शेन युकिंग का दिल दर्द और भय से भर गया जो अपनी सीमा तक पहुंच गया और वो लगभग पूरी तरह से अवाक रह गई। उनकी पहली जीवन पहचान लिंग लोग इमोर्टल किंग है। ये वास्तव में चु युआन को पता चल गया है और आज उसने इसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए एक विशेष यात्रा की है। लिंग लोग, अमर राजा, भगवान सम्राट युआन, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? मैं शेन परिवार। अचानक शेन परिवार का एक बुजुर्ग आश्चर्यचकित होने से खुद को नहीं रोक सका। वो खड़े होकर चु युआन से पूछने ही वाला था, लेकिन अगले ही पल, पापा, क्या मैंने तुम्हें बोलने दिया? चु युआन की अभिव्यक्ति ठंडी थी और वह पहले से ही बढ़ती शक्ति के साथ अमर राजा स्तर के कान प्राचीन सम्राट नेतृत्व में बदल गया था। केवल एक नजर में अर्ध सम्राट स्तर पर पुराने शेन परिवार के सदस्य का शरीर अचानक फट गया और फिर उसकी आत्मा ढह गई और वह सीधे मौके पर गिर गया। एक नजर से मार डालो। गिरे हुए कबीले के बुजुर्ग शेन परिवार के दूसरे बुजुर्ग थे और अर्ध सम्राट की स्थिति के शिखर पर थे। अब मैं विरोध भी नहीं कर सकता। इस दृश्य ने शेन परिवार के बाकी सदस्यों को भयभीत महसूस कराया। वे केवल अपना सिर छुपाए रह सकते थे और बिना सोचे समझे कुछ भी करने का साहस नहीं कर सकते थे। सम्राट चु जियायुआन, अफवाहों से हजारों गुना अधिक भयानक है। क्या शेन परिवार आज सचमुच जीवित रह सकता है? चु युआन, मैंने इस दुनिया में कभी किसी को लिंग लोग अमर राजा का नाम नहीं बताया। तुम्हें खबर कहां से मिली? अगले ही पल शेन परिवार में हर कोई आश्चर्य से उसे देख रहा था। शेन परिवार की दूसरी युवा महिला, 9 छिद्रों वाली, उत्तम शरीर वाली, वह अद्वितीय दुष्ट। शेन युकिंग धीरे से उठ खड़ी हुई। ऐसा लग रहा था कि इस समय उसकी आंखों से सारा डर और शर्मिंदगी गायब हो गई थी और उसके पूरे व्यक्तित्व का स्वभाव एक पल में काफी बदल गया, जैसे कि उसका पुनर्जन्म हो गया हो। यह अभूतपूर्व उग्रता और महिमा थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके पूरे शरीर का आकार पूरी तरह बदल गया। एक छोटी लड़की की शक्ल से जो केवल कुछ साल की थी, पलक झपकते ही वह सफेद कपड़े पहने एक लड़की में बदल गई। उसकी शक्ल इतनी सुंदर थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी पुस्तक से बाहर निकली हो, लेकिन असामान्य रूप से ठंडी आंखों के साथ। वह ऐसी लग रही थी मानो वह इस समय 28 वर्ष से अधिक ही नहीं है, लेकिन उसमें स्वर्गीय महिमा झलक रही थी जो लंबे समय से एक उच्च पद पर थी। ऐसा लगता है कि हर चाल में महान दाव के लिए समाहित है और स्वर्गीय कानून की एक स्पष्ट आभा भर रही है। जैसे ही वह ऐसी मुद्रा में परिवर्तित हुआ, आकाश से अकल्पनीय अनंत शक्ति उतर आई। जुल्म ने पूरे शून्य को गड़गड़ाहट और गर्जना से भर दिया। ऐसा लग रहा था कि शेन परिवार के सभी सदस्यों को जू ने कुचल दिया है। उनका लगभग पूरी तरह से दम घुट गया है और वे लगभग बेहोश हो गए हैं। ये है, चु युआन भी थोड़ा डरा हुआ था। जबरदस्ती के इस विस्फोट ने उसे एक बड़े संकट का एहसास कराया, मानो उसे शेन युकिंग द्वारा मार दिया जाएगा, जो एक पल में ही उत्तम अमर राजा में बदल गया था। यह अमर राजा का सच्चा दबाव है। भले ही यह महज एक मामूली सी छड़ी हो, फिर भी ये दुनिया की हर चीज को दबा सकता है और स्वर्ग को इसे डरने पर मजबूर कर सकता है। समर्पण ही एकमात्र रास्ता है। अध्याय 49, झूठी अमर शक्ति, अमर राजा का अंत। गलत। लिंग लोग अमर राजा का वर्तमान दांव पूरी तरह से नष्ट हो गया है। केवल नगण्य शक्ति का एक निशान शेष रह गया है। वह अभी भी परियों की सच्ची शक्ति कैसे प्राप्त कर सकता है? ये सिर्फ एक लोमड़ी है जो बात की शक्ति होने का दिखावा कर रही है। क्या आप बचने के लिए अमर राजा की शक्ति से खुद को डराने की कोशिश कर रहे हैं? लेकिन एक पल में चु युआन को इसका एहसास हुआ। उसकी आंखें अचानक ठंडी हो गईं। वह सीधे शून्य में दूर शेन युकिंग को देख रहा था। वह देखना चाहता था कि दूसरा पक्ष और क्या चालें चलने की योजना बना रहा है। चु युआन, तुम सिर्फ एक नश्वर प्राणी हो। क्या तुम सच में सोचते हो कि मेरे पुनर्जन्मों में से एक को मारकर तुम मुझसे प्रतिस्पर्धा करने के योग्य हो गए हो? चु युआन को इस तरह देखकर शेन युकिंग मदद नहीं कर सकी, लेकिन उसके दिल में एक हल्की सी उछाल महसूस हुई। हालांकि सतह पर उनकी अभिव्यक्ति अभी भी शांत है। ओम, उसके पूरे शरीर पर अंतहीन अमर पैटर्न दिखाई दिए और एक पल में चु युआन की सभी दिशाओं में एक सर्वोच्च हथियारी संधि बनाई गई, जिसमें अरबों अमर तलवारों के पेट प्रकट हुए। ऐसा लगता है कि एक बार यह गिर गया तो पूरा ताइकेन क्षेत्र एक पल में नष्ट हो जाएगा। सभी आत्माएं विलुप्त हो जाएंगी। ये 10,000 स्वॉर्ड दानव स्लेयर है, ऊपरी क्षेत्र की हत्या करने वाली अमर संरचना। हालांकि यह एक जंगला गठन नहीं है, यह एक अमर राजा का गला घोटने और आप चींटियों को मारने के लिए पर्याप्त है। शेन युकिंग फुसफुसाकर अपना ज़हर हाथ लहराया और एक बड़ी तलवार तुरंत उठी और चु युआन की तरफ से गुजर गई। बूम, इसके पीछे ऐसा लग रहा था मानो ताइकान क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा ढह गया और नष्ट हो गया। अनंत आकाश तलवार से छिन्न भिन्न हो गया। करोड़ों मील आकाश और पृथ्वी एक ही पल में तलवार से भर गए, चकनाचूर हो गए और खाई जैसी बड़ी दरार में बदल गए। इसके भीतर के सभी पहाड़, नदियां, झीलें और समुद्र वाष्पित होकर सूख गए हैं। केवल एक तलवार की शक्ति कितनी भयानक है। शेन परिवार के कई शक्तिशाली सदस्य भयभीत थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनकी दूसरी युवा महिला, जो कुछ दिन पहले ही पैदा हुई थी, इतनी शक्तिशाली पृष्ठभूमि वाली होगी। अमर राजा, वे सभी ऊपरी क्षेत्र में वास्तव में बड़े शौक हैं। एक अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति जो अपने पैरों के केवल एक हाथ से सभी क्षेत्रों को हिला सकता है और आकाश को उड़ सकता है। इतना भयानक अस्तित्व, इसका पुनर्जन्म वास्तव में उनके शेन परिवार में है। क्या वास्तविक आशीर्वाद है? दूसरी युवा महिला की ताकत के साथ शेन परिवार में आज का संकट निश्चित रूप से आसानी से हल हो जाएगा और शेन परिवार आकाश में भी उड़ सकता है और अमर प्राचीन परिवार के बराबर अस्तित्व में आ सकता है। हाँ हाँ, सम्राट युआन, मुझे शेन परिवार के दूसरे बुजुर्ग को मार डालो। आज तुम्हें सचमुच लोहे की प्लेट पर लात मारी गई है। दूसरी में उस युआन सम्राट को मार डालो। अमर राजा के पुनर्जन्म के रूप में आप निश्चित रूप से मेरे शेन परिवार को ताइकान क्षेत्र का स्वामी बनने में नेतृत्व करने में सक्षम होंगी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह। शेन युकिंग को ऐसी चौंकाने वाली शक्ति दिखाते हुए देखें। कुछ समय के लिए शेन परिवार के कई सदस्य बेहद खुश थे और यहाँ तक कि शेन परिवार के दूसरे बुजुर्ग का बदला लेने के लिए सम्राट युआन को मारने की भी मांग कर रहे थे। ओह, लेकिन इस समय चु युआन ने अपने पीछे की तबाह दुनिया को उदासीनता से देखा। जब ब्रह्म को भेदने की क्षमता सक्रिय हो जाती है तो कैंगू सम्राट की आंखें एक पल में सब कुछ देख सकती हैं। तथाकथित 10,000 तलवारें दानव वध सरणी और पिछली तलवार के कारण होने वाली भयानक शक्ति ब्रह्म से ज्यादा कुछ नहीं है। हालांकि यह बेहद वास्तविक था। जिस क्षण तलवार उसके बगल से गुजरी, इसने चु युआन को एक मजबूत मौत के खतरे का एहसास कराया। लेकिन आखिरकार यह नकली है। यदि इस उत्कृष्ट अमर राजा के पास शुरू से ही ऐसी शक्ति होती तो उसने लियू युशी के रूप में इसका पूरा प्रदर्शन किया होता और इसका उपयोग शून्य दुनिया में खुद को मारने के लिए किया होता। अब तक इंतजार क्यों करें? पाह पाह पाह, धीरे धीरे तालियां बजी। चु युआन के मुंह के कोनों को एक चंचल अभिव्यक्ति के साथ चित्रित किया गया था। लिंग लोग अमर राजा, आपका अभिनय बहुत अच्छा है। यदि भविष्य में आपको पुनर्जन्म लेने का मौका मिले तो आप अभिनेता भी बन सकते हैं। मैं वादा करता हूं कि मैं व्यक्तिगत रूप से आपका समर्थन करने आऊंगा। अभिनय, हाँ हाँ, चु युआन, क्या तुम मुझसे इतना डर गए हो? तुम ऐसे हास्यास्पद शब्द कहोगे? ये सुनकर शेन युकिंग ने बार-बार उपहास किया। एक आकस्मिक चाल से दिव्य अमर शक्ति फिर से दुनिया में प्रकट हुई, मानो वह आकाश को ढाने वाली हो। मानो ये सब झूठ नहीं हो सकता, उसके पास अभी भी अमर राजा की कुछ वास्तविक शक्ति है। बूम, अमर शक्ति अनंत है, जिससे ताइकेन क्षेत्र के शीर्ष दिग्गज जागृत हो जाते हैं। वुहेन सम्राट आदरणीय, लॉर्ड तियांग की स्थिति, स्वर्गीय सम्राट आदरणीय और यहाँ तक कि चु परिवार तियांग सम्राट आदरणीय सभी ने इस समय शेन परिवार की ओर देखा और उनके दिल हल्के से हिल गए। अमर शक्ति, और ये केवल सामान्य सच्ची अमर शक्ति नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि ऊपरी क्षेत्र से एक महान शक्ति ताइकेन क्षेत्र में आई हो और दूसरे पक्ष का इरादा क्या है? दरार। हालांकि जैसे ही शेन युकिंग ने बोलना समाप्त किया, लेकिन मैंने जो सुना वही जोरदार थप्पड़ था जो पूरी दुनिया में गूंज गया, जिसे हर कोई इसे स्पष्ट रूप से सुन सका। शेन युकिंग, जिन्होंने पहले असीमित शक्ति दिखाई थी, अचानक उनके चेहरे पर लालन की हथेली का निशान था और उनके मुंह के कोने से खून की धारा बहने लगी। उसकी आंखें अविश्वास से भर गईं और अंतहीन भय फिर से उभर आया। दिखावा करो, मेरे लिए दिखावा करते रहो। चु युआन के उदासीन और ठंडे शब्द गूंज उठे और इसी समय वह सीधे शेन युकिंग के सामने आ गया। उसने फिर हाथ उठाया और एक और जोरदार तमाचा रसीद कर दिया। दरार, तेज ध्वनि के बीच शेन युकिंग के बाएं और दाएं गालों पर चमकदार लाल उंगलियों के निशान दिखाई दिए। उसके मुंह के कोने से खून बह निकला और उसके चारों ओर झूठी अमर शक्ति कायम नहीं रह सकी। यहाँ तक कि पीछे स्वर्ग और पृथ्वी के विनाश का दृश्य भी पूरी तरह से नष्ट हो गया था। सब कुछ मायावी था। शेन युकिंग पूरी तरह से जाग गए। आज वह उत्तम अमर राजा नहीं है जो स्वर्ग पर प्रभुत्व कर सके, बस एक अत्यंत कमजोर पुनर्जन्म। यदि आप वास्तव में इस चु युआन का सामना करते हैं तो जीत की कोई संभावना नहीं है। माफ कर दो, माफ कर दो। वाह, बूम, वो दया की भीख मांगने वाली थी, लेकिन उसे चु युआन की ठंडी हथेली का सामना करना पड़ा।
फिर उसने जोर से लात मारी और दहाड़ गूंज उठी। इससे सीधे तौर पर शेन युकिंग एक पर्वत श्रृंखला के बीच में गिर गया। वो बेहद शर्मिंदा था और उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। असफल। अंत में योजना अमर राजा की शक्ति दिखाने और प्रतिद्वंदी को पीछे हटने पर मजबूर करने की है। ये भी पूरी तरह विफल रहा। आपकी अपनी भ्रम तकनीक प्रतिद्वंदी की आंखों को बिल्कुल भी धोखा नहीं दे सकती।